स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वान् मरुतः वृष्णिमातरः सुभञ्जावानो विदुते कुजगमायाः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसगमन्नेहा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नो सरिदो अन्ति देवा जुत्रानश्चकराधरसं तनूनां मा पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीर्कृता इर्गन्तोः अदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः प्रसवे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जानि त्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः स्वानि देव सवितद्धुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा शान्तिर्भवतु। सर्वावस्थांगतो विवायः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचि। अथ व्यासपूजनं हस्ते पुष्पाणिं गृहीत्वा पुराणपुरुषोत्तमं ध्यायेम। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखार अरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। गन्धानुलेपनं श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं मनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। माल्यादीन सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। हस्ते पुष्पाणिं हृत्वा सुखदेवध्यायेम। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। व्यासपूजनं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। गन्धानुलेपनं अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचनुतं शरण्यं वृत्यार्थिहं प्रणतपालभवातिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आरारतिक्यं सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ज्वालामालिन्यै नमः। ॐ चन्द्रमा मनसो जात चजोः सूर्यो अजायत श्रोता द्वादश प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। तत्त्वं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं शुद्धये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो अस्मात् सुधत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। वो नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। 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 प्रभु के महिमा के आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श
दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ को सतमार्ग दिखाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये मधुर बोल सतपंथ गोल सतमार्ग बताने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सतमार्ग दिखाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये मधुर बोल सतपंथ को सतमार्ग दिखाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति हरि प्रीत बढ़ाने वाली, प्रभु चरण प्रभु दर्श दिखाने वाली, ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति हरि प्रीत बढ़ाने वाली, चरण हरि दर्श कराने वाले, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, ये सब भगतन की आरती पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं मारार्तिक्यं समर्पयामि। ॐ देवो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव क्षमा शान्तिरेधि। हस्ते पुष्पाणिं गृहीत्वा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी सांगाय सयुधाय शक्तिकाय सवाहनाय सादरमन्तपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वृंदावन बिहारी लाल की जय, व्यास जी महाराज की जय, व्यासनंदन भगवान की जय, परीक्षित जी
महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। नमः। जय जय श्री राधे श्याम। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और पूज्य महाराज श्री की वाणी द्वारा दिव्य ज्ञानमयी गंगा का श्रवण लाभ प्राप्त करने के लिए आप सभी से निवेदन है कि अपने स्थान से ज्यादा गतिविधियां ना बनाएं और अपने स्थान पर शांति के साथ बैठ करके कथा का श्रवण करें। जय श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मास्टर से कम करिए, गैन से थोड़ा सा करिए। श्री परमात्मने नमः। हरये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो। देवं कंसचाणूरमर्दनं
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं राधे कृष्ण कहिए सब सुखी रहिए राधे कृष्ण कहिए सब सुखी रहिए राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः अतिसूर्या मुह्यन्ति अतिसूर्या मुह्यन्ति अतिसूर्या प्रेम करे ओ जाने इंद्रा में कितना गम होके जुदा जिंदा प्रभु मेरे यही क्या कहूँगे प्रेम में हो गए क्या से क्या हो गए धरी रात धरी धरी रात धरी नहीं सोई मैं धरी रात धरी नहीं सोए में मेरा काना
जाके क्यों ना आया ना आया उन सखियों से। तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। याद सताए बार बार याद सताए बार बार ओ मोहन मेरे अब तो तू ब्रज में आजा ब्रज आजा। याद सताए बार बार ओ मोहन मेरे अब तो ब्रज में आजा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। राघव से के देखे पल पल में गोरे आँखें तन को जैसे तन्हाए अब का देखते रातें कृष्ण में खो गए क्या से क्या हो गए ढली रात ढली रात ढली नहीं सोए मैं ढली रात ढली नहीं सोए मैं
का जाके क्यों नहीं आया, नहाया उन सखियों से। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः, वैष्णवेभ्यो नमो नमः, वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधे 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 कहिए, राधे 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 कहिए, जय बेटी राखे राधे ताये बेटी रही। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित्र चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय 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 माखन चोर, जय जय माखन चोर चोर चोर, जय जय माखन चोर चोर चोर, जय जय माखन चोर,
जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नटवर आप, श्याम सरोने सावरे नटखट नटवर आप। मायापति करुणा निधे हरहु विषम भवताप, हरो विषम भवता, हरो विषम भवता। मायापति करुणा निधे हरो विषम भवता, हरो विषम भवता। आजा फिर जो चाहे सजा देना, आजा फिर जो चाहे सजा दे। अब ना करूँगी ये टोली तेरे ना, अब तक आई मिलने की बुराई। कर गया काना मिलन का वादा, यमुना किनारे खड़ी है खड़ी है खड़ी है खड़ी है खड़ी है कब से बना, अब तक आई मिलन की अब तक आए मिलती। कृपा करो हे राधिके हरो प्रेम की रंग, कृपा करो हे राधिके हरो प्रेम की रंग। एक बार मोहि दर्श देसी मनमोहन के संग संग संग, मनमोहन के संग संग संग, मनमोहन एक बार मोहि दर्श दे, मनमोहन के संग मनमोहन के संग, एक बार मोहि दर्श दे मनमोहन के संग संग संग, एक बार मोहि दर्श दे मनमोहन के संग संग संग, मनमोहन के संग संग संग, मनमोहन के संग संग संग। तुम तो प्रभु पर देश सिधारे, तुम तो काना तुम तो प्रभु पर देश सिधारे। इस दिन बरसे नैन हमारे, इस दिन बरसे नैन हमारे। आठों याम लगी है बरसा यहाँ, आठों
अखियाँ हम लगी है बरसा, कर गया काना मिलने का वादा। यमुना किनारे खड़ी है खड़ी है खड़ी है खड़ी है खड़ी है खड़ी है खड़ी, कब से राधा अब तक आई मिलन की रात, अब तक आई मिलन की रात। सद्गुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम। निज सद्गुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम। मैं सेवक हूँ बाबरा, मैं सेवक हूँ बाबरा, नामदास श्रीकांत, नामदास श्रीकांत, नामदास श्रीकांत, नामदास श्रीकांत, नामदास श्रीकांत, मैं सेवक हूँ बाबरा, नामदास श्रीकांत, मैं सेवक हूँ, मैं सेवक हूँ बाबरा, नामदास श्रीकांत, नामदास श्रीकांत, नामदास श्रीकांत, मैं सेवक हूँ बाबरा, नामदास श्रीकांत, नामदास श्रीकांत, नामदास श्रीकांत, नामदास श्रीकांत, नामदास श्रीकांत। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, भागवत भगवान की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, शुकदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, शौनकादि ऋषियों की जय हो, सनकादि ऋषियों की जय हो, उद्धव जी महाराज की जय हो, गोकर्ण जी महाराज की जय हो, नारद जी महाराज की जय हो, चारों धाम की जय हो, चारों वेद की जय हो, सप्तपुरियों की जय हो, सप्त ऋषियों की जय हो, सप्त चिरंजीवियों की जय हो, नवग्रहों की जय हो, नवयोगेश्वरों की जय हो, पंच कन्याओं की जय हो, द्वादश भागवतों की जय हो, गंगा मैया की जय हो, जमुना मैया की जय हो,
सरस्वती माता की जय हो प्रयागराज की जय हो गौ माता की जय हो धरती माता की जय हो तुलसी माता की जय हो काशी विश्वनाथ की जय हो विंध्यवासिनी माता की जय हो चित्रकूट धाम की जय हो कामताना स्वामी की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्यारे पावन पुनीत भगवत कथा रस रसिक श्रद्धालु भक्तवृंद, श्रद्धा एवं ममतामयी माताएं महासती अनुसूया, द्रौपदी, सत्यवती, सावित्री इत्यादि आदर्श नारियों के पद चिन्हों पर चलने वाली बहनें एवं ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बच्चे ठाकुर जी की भुवन पावनी गाथा श्रीमद् भागवतम के श्रवण लाभ प्राप्त करने का आज तृतीय दिवस है। द्वितीय दिवस की कथा चल रही थी। भगवान भोलेनाथ का पार्वती जी से विवाह हुआ। उसके बाद की कथा में प्रवेश करते हैं। चतुर्थ स्कंद की कथा चल रही थी। महाराज उत्तानपाद जी का चरित्र, मनु जी के पुत्र थे। 3 पुत्रियों का हम लोगों ने श्रवण किया इतिहास, आकुति, देवहूति और प्रसूति का। 2 पुत्र थे, मनु शत्रुपा के 2 पुत्र थे। कौन? उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत यद्यपि बड़े थे लेकिन विवाह पहले उत्तानपाद का हुआ था, बेसंत प्रवृत्ति के थे। इनकी कथा आगे पंचम स्कंद में आएगी। अभी उत्तानपाद जी के कथा की ओर चलते हैं। इनकी 2 पत्नी थी। उत्तानपाद की कितनी पत्नियां थी? 2। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। आप लोगों की कितनी पत्नी हैं? एक ही हैं कि 2? भगवान जाने। वैसे 2 पत्नी सबके होते हैं, सबके पास 2 पत्नियां हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति का तात्पर्य है जो कल्याणकारी बुद्धि हो, विवेक संपन्न बुद्धि। स्त्रीलिंग ही है बुद्धि, स्त्रीवाचक ही तो शब्द है बुद्धि। एक सुमति है सुनीति और एक है कुमत सुरुचि। सुरुचि क्या है? कुमत, कुबुद्धि। एक है सद्बुद्धि और एक है असद्बुद्धि, कुबुद्धि। सुमति और कुमति। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। मतलब सभी के हृदय में सुमति और कुमति है। बस ये जरूरी है ये कि हम किससे प्रेम करते हैं। सुमति से प्रेम करते हैं कि कुमति से? और कुमति से प्रेम होगा तो जहां कुमति तहां विपत्ति निधान, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। ये आध्यात्मिक भाव है कि सुनीति और सुरुचि ये बुद्धि बन जाती है। कैसे? जैसे जब हम अच्छी बात सुनने लगे, अच्छे मार्ग पे चलने लगे, हमारी बुद्धि अच्छी विचार वाली हो, तो जान लीजिए आपकी प्रेम किससे है? सुनीति से, सुमति से। और जब आप असत मार्ग पे चलने लगे, उल्टे सीधे सोचने लगे, तो आप जान लीजिए आपकी बुद्धि कुमति है, जिसका नाम दिया गया सुरुचि।
तो उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से प्रेम नहीं करता उत्तानपाद। पाद अर्थात चरण, पैर, उत्तान अर्थात उठा हुआ। तो जिसका पैर ही उल्टा है तो काम भी उल्टा। सुनीति से प्रेम करना चाहिए, लेकिन कर किससे रहा है? सुरुचि से। तो ये बहुत घातक है। सदैव सुनीति से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको बहुत चीजें अच्छी लगें, बहुत चीजें संसार में आपको अच्छी लगेंगी, लेकिन वो अच्छी होगी नहीं, आपके लिए वो विनाशकारी भी हो सकती है। सुबुद्धि अच्छी बुद्धि कहती है ये चीज गलत है, ऐसा मत करो, ये अपराध है। और कुमति क्या कहती है? अरे करो, देखा जाएगा, अच्छा लग रहा है। बस यही हम धोखा खाते हैं। अच्छा लगना और अच्छा होना दोनों में फर्क है। आंखों को तो बहुत कुछ अच्छा लगता है देखने में, लेकिन जरूरी नहीं है सब अच्छा ही हो। कानों को तो बहुत कुछ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो सुन रहे हैं वो अच्छा ही हो। वाणी से तो बहुत कुछ हम बोलते रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बोल रहे हैं वो कल्याणकारी ही हो। हम कर्म तो बहुत से कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो कर्म कर रहे हैं वह कल्याणकारी है। तो सुरुचि होगी तो आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आपको जो अच्छा लगेगा वो आप करेंगे। और सुनीति जब होगी, सुनीति से प्रेम होगा, तो जो अच्छा होगा वो आप करेंगे, भले वो अच्छा हो अथवा न हो। लेकिन इसीलिए बोलते हैं सत्य कड़वा होता है। सत्य को सुनना, सत्य को समझना, पचाना बहुत कठिन है। सत्य लेकिन सुनने का अभ्यास डालना चाहिए, बोलने का अभ्यास डालना चाहिए। जरूर 2 मिनट बुरा लगेगा, लेकिन आपके चापलूसी और चाटुकारिता से सत्य ज्यादा अच्छा है। एक आदमी बढ़िया मक्खन लगा के बोल रहा है, बहुत बढ़िया, अरे वाह क्या बात है, आपसे अच्छा कोई नहीं, झूठे ही। अब और पीछे क्या कर रहा है? पैर घसीटने वाला काम। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। परोक्षे कार्य हंतारम, पीछे क्या करता है? कार्य को नष्ट करता है, कार्य बिगाड़ता है। और प्रत्यक्ष प्रियवादी, प्रियवादी प्रिय बोलने वाला है सामने, मीठा मीठा। वर्जयेत् तादृशं मित्रं विष्कुंभं पयोमुखम। ऐसे मित्र को, दोस्त को, सखा संबंधी को कैसे छोड़ देना चाहिए? जैसे जहर का घड़ा है, उसके मुख पे थोड़ा सा मक्खन, दूध इत्यादि लगा हुआ है, उसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन दूध लगा दिया गया है, दूध मतलब दूध लगा दिया गया, सुंदर ऊपर से भर दिया गया, जिससे पता न चले कि जहर है। वो तो तब पता चलता है जब पी लेते हैं। तो उसी प्रकार जैसे विष से भरे हुए घड़े के ऊपर दूध थोड़ा होने के बावजूद उसका त्याग कर देना चाहिए, उसी प्रकार ऐसे छली कपटी लोगों को त्याग देना चाहिए, नहीं आपका कल्याण नहीं होगा। बाहर की दुनिया में भी और ये जो अंतर दुनिया चल रही है, अंदर हृदय, मन मस्तिष्क, इसमें भी यही बात है। ये मन बुद्धि बुरी सोच वाली है, अच्छा लग रहा है उसको करा रही है, तो इसको भी उसी प्रकार छोड़ दीजिए, क्योंकि ऊपर से दिख रहा है अच्छा, अंदर जहर भरा हुआ है, फिर आप गर्त में जाएंगे। इसलिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें और धर्म का कार्य करें। जो करना चाहिए वो करें, जो देखना चाहिए वो देखें, जो सुनना चाहिए वो सुने। अब सुबह शाम भगवान का आरती पूजा लगाना चाहिए, तो आजकल के बच्चे लोग ये सब क्या करते हैं? बढ़िया लगा दिए डिक्सिक भांगड़ा, अपना गंदे गानों को सुन रहे हैं, चाहे ब्रह्म मुहूर्त हो, चाहे संध्या हो, कुछ भी हो। उनको तो बस वही गंदी चीज।
वो भी प्रेम नहीं, वासनात्मक गीत। प्रेम कहाँ है? अगर प्रेम है तो आप पुस्तकों से क्यों नहीं प्रेम करते, माता पिता से क्यों नहीं प्रेम करते? अरे जब विवाह हो जाएगा तो खूब प्रेम करना पत्नी से, पति से। अभी उम्र है पढ़ने की, शिक्षा की, ज्ञानार्जन की, तपस्या की, सत्कर्म करने की। कहाँ भटक रहे हो, कहाँ जा रहे हो? विचार करो कि जब अभी से नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा आचरण तो भविष्य में क्या करोगे? न तो पढ़ पाओगे, न किसी अच्छे पोस्ट पर पहुंच पाओगे, पद प्रतिष्ठा में, न कोई अच्छी नौकरी कर पाओगे। तो लास्ट में क्या होगा? दुर्दशा। केवल रोगे जिंदगी भर, पछताओगे। लेकिन तब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए समय रहते चेतो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। काबर सा जब कृषि सुखाने, काबर सा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। समय पड़े पुनि का पछताने, समय चूके पुनि का पछताने। समय चूक पुनि का पछताने। सबका समय बनाया है ऋषियों ने इसीलिए कि आपका जो विद्या स्टडी टाइम है, पढ़ने का अध्ययन काल है, उसमें क्या करें? आप संयमित जीवन व्यतीत करें। बालिका हैं तो बालकों की तरफ न दौड़िए, युवक हैं तो युवती की तरफ मत पड़िए, अपने मार्ग पे चलिए। आपका काम क्या है? आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, आप पढ़िए। आपकी प्रेमी कौन है, प्रेमिका कौन है? पुस्तक। ये स्कॉलर गेट्स प्लेजर इन रीडिंग बुक्स, दे कंसोल हिम इन ट्रबल। एक विद्वान को किसमें आनंद प्राप्त होता है? पुस्तकों को पढ़ने में। वे उसकी वास्तविक, दे आर हिज रियल फ्रेंड्स। वे पुस्तकें उसकी वास्तविक मित्र हैं, प्रेमिका हैं, वे ही प्रेमी हैं। आप निश्चित बहुत अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, IAS PCS बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, अध्यापक बनेंगे, प्राइवेट जॉब करेंगे, कुछ करेंगे, अच्छी स्थिति में रहेंगे। लेकिन आपने क्या किया? प्रथमे नार्जिता विद्या। 25 वर्ष की जो आयु पढ़ने की मिली, जो आपकी स्टूडेंट लाइफ की समय दी गई भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, माता पिता के द्वारा, उसको आपने खा लिया, लीप दिया, पोत के बराबर कर दिया। उस काल में अध्ययन करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, कलाओं को सीखना चाहिए। तो हमने क्या किया? युवक हैं तो युवती के पीछे, युवती हैं तो युवक के पीछे, बस गंदे गाने देखना है, गंदी फिल्में देखना है, ये इनकी पढ़ाई चलती है। पुस्तक माता पिता देख रहे हैं तो बढ़िया जो है खुली है सीरीज, और उसमें क्या रखा क्या हुआ है पता लगी, उपन्यास पढ़ रहे हैं कोई बेमतलब की। और अब तो लेटर का भी जमाना गया, तब तो मोबाइल से मैसेज व्हाट्सएप चल रहा है, हाँ चैट चल रहे हैं फेसबुक से। ये पढ़ाई है, बाहरी दुर्दशा। तो प्रथमे नार्जिता विद्या, प्रथम अवस्था में विद्या अध्ययन नहीं किया। जब विवाह करने का समय था उसके पहले विवाह कर लिए, बिगड़ गए, गलत रास्ते पे चल रहे हैं। शादी के पहले जो शादी के बाद होना चाहिए वो शादी के पहले ही। ये है अभद्रता, नीचता। आपके बालक संस्कारी कहाँ से होंगे? आप संस्कारवान कहाँ होंगे? जब आप खुद ही कुसंस्कारी हैं, नीच होंगे, तो आपके बालक संस्कारी होंगे। ध्रुव प्रहलाद आएगा, आपके घर ध्रुव प्रहलाद आएगा, धुंधकारी आएगा, 4 लात रोज देगा सुबह सुबह, यही नाश्ता। तो इस कुसंस्कार जब होगा तो यही होता। प्रथमे नार्जिता विद्या, जब आप सुरुचि से प्रेम करेंगे, सुनीति से प्रेम नहीं करेंगे तो यही दुर्दशा होगी। तो जब आप अपने स्टडी काल को, टाइम को बर्बाद कर देंगे तो द्वितीय नार्जितम धनम, तो द्वितीय अवस्था में कहाँ धन अर्जित कर पाएंगे?
तो फिर जब युवावस्था उम्र पे जब विवाह होना चाहिए, नौकरी चाकरी करना चाहिए, धनार्जन करना चाहिए, तब उसमें किसी लायक हुआ ही नहीं, बिगड़े लोग, कोई मतलब के नहीं, बस धोबी का कुत्ता न घर का, आगे तो आप ही बोल दो, न घाट का। तो इधर के हुए ना उधर के, न ब्रह्मचारी रह पाए न शादीशुदा, खिचड़ी हो गई जिंदगी। अब जब शादीशुदा का नंबर आया तो किसी काम के नहीं, बुढ़े हो रहे, अब काम भी कहाँ कर पाए, तो धन भी नहीं अर्जित कर पाए, विद्या पहला अवस्था बिगाड़ दिया तो दूसरा अपने आप बिगड़ गया। तृतीय नार्जितम पुण्यम, फिर जो 50 से 75 वर्ष तक खूब दान पुण्य यज्ञ इत्यादि करवाना, ये सब कहाँ कर पाओगे जब धनी अर्जन नहीं किए, और जब विद्या नहीं तो धन कहाँ, और जब धन नहीं तो फिर दान कहाँ से करोगे, पुण्य कहाँ से करोगे, कैसे करोगे। और फिर चतुर्थे किम करिष्यति, फिर चौथपन बुढ़ापे में क्या करोगे, बस सर पकड़ के रो पछताओ और कुछ नहीं कर पाओगे। यह है सुरुचि से प्रेम करने का परिणाम। केवल रटने से नहीं होगा, जानने से नहीं, उसको मानो तब कल्याण होगा। खूब शादी विवाह करिए, अच्छे से रहिए, मर्यादित रहिए, लेकिन अपना जो समय है उसको बर्बाद मत करिए। मान लो आप नहीं पढ़ना चाहते, मन नहीं लग रहा, तो आप उस अवस्था को स्टडी टाइम ही मानिए। आप उस समय कोई कला सीखिए, कोई गुण सीखिए, कोई हुनर, ऐसी चीज सीखिए कि आप आराम से जिंदगी जी सके। समय बर्बाद मत करो, समय बहुत कीमती है। ये भगवान ने सबको दिया है बुद्धि, अच्छा सब कुछ करने के लिए अवसर प्रदान किया है। कोई कुछ कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी अवस्था जो समय मिला है उसको दुरुपयोग कर डाले, कहते हैं भाग्य में लिखा नहीं है, हम दरिद्र ही हैं। तो बताओ दरिद्र नहीं रहोगे तो क्या होगा। जब तुमने अपनी समय को बिगाड़ दिया, सुरुचि से प्रेम, जो अच्छा लगेगा वही करोगे, तो जाओ रो। फिर भगवान कहेगा जो मुझे अच्छा लग रहा है अब मैं कर रहा हूं, जो तुमको अच्छा लगा तुमने किया। भगवान बोला चलो अब समय बोलेगा, चिंता मत करो, अब मेरी बारी है, जो मुझे अच्छा लगेगा अब मैं करूंगा। तो इसीलिए प्रेम किससे करना चाहिए, सुनीति से। जो अच्छा लगे वो नहीं, जो अच्छा हो, जो अच्छा हो। और उत्तानपाद किससे प्रेम कर रहा है, सुरुचि से। सुनीति का पुत्र ध्रुव है, सुरुचि का पुत्र उत्तम नाम वाला है, लेकिन कर्म उत्तम नहीं है, केवल उत्तम नाम है। ध्रुव बहुत महान है, बड़ा संस्कारी है। जब बुद्धि सुबुद्धि हो जाएगी, सुमति बन जाएगी, तो वहां ध्रुव जैसा संस्कार पैदा होता है, ध्रुव जैसा संस्कार प्रकट होता है। और जहां रुचि होगी, सुरुचि होगी, विशेष रुचि, वहां पे उत्तम नाम वाला कुसंस्कार पैदा होगा। जो उत्तम जैसा दिखता है, उत्तम होता नहीं है, क्योंकि अच्छा लगता है, जैसे बाद में पता चलता है। खुजली खूब खुजलाते हैं लोग ना, मार के पूरा चमड़ी उधेड़ लेते हैं, और फिर बाद में अच्छा लगता है खुजलाने में। और बाद में क्या होता है, वो तो खुजली हो जिसको हो जाने, तो बाद में एकदम लाल पड़ जाता है, हालत खराब हो जाती है। तो बहुत चीजें अच्छी लगती हैं लेकिन अच्छी नहीं होती। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात? नहीं कहेंगे आप लोग कथा नहीं सुनाते, पता नहीं क्या क्या ऐसे बड़बड़ाते रहते हैं। ये जरूरी है, आज के समय को देखते हुए ये ज्ञान भी जरूरी है। नहीं कथा सुनोगे, आनंद आया, बस हो गया, इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। ध्रुव और उत्तानपाद और सुनीति तो पता नहीं कब से सुन रहे हैं आप लोग। तो केवल कथा कहानी सुनने से ही काम नहीं बनेगा, उससे क्या शिक्षा मिली, उससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए, और फिर उसके अनुसार कैसे चलना चाहिए, इससे आपका कल्याण होगा। आपने तो पढ़ लिया, राम भगवान ने रावण को मार दिया, राक्षसों का संहार किया, माता पिता के चरणों में सर रख के प्रणाम किया, सबका सम्मान किया, मर्यादा में रहे, कहानी तो खूब पढ़ा, लेकिन हमने क्या किया,
कुछ किए। भगवान राम पुष्प वाटिका में सीता से मिले थे, सही बात है, लेकिन दृष्टि भी गई, लेकिन गलत दृष्टि नहीं थी, गंदी घटिया जैसे आजकल के लोग हैं ऐसा नहीं था। आकर के गुरु से सारी बात बतलाए हैं। लक्ष्मण से भी बोले, लक्ष्मण हम क्षत्रियों का कभी कुपंथ पे पैर जा ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा इनके प्रति क्यों आकर्षण है, क्योंकि ये तो लक्ष्मी जी हैं, इन्हीं के प्रिय हैं। गुरुदेव ने भी कृपा किया, आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा, देखो अब कौन धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, किससे इनका वरण होगा। लक्ष्मण जी ने कहा, जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा होगी वही करेगा, आप ही करेंगे ऐसा। तो गुरु से सब बात बतलाई। इधर जानकी माता अपने माता से सब बात बताई। तो यहाँ छुछेड़ापन नहीं है, वासना नहीं है, इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। सीता क्या नाम कल बताया था, सुरपणखा जब आई थी तो सीता को देख रहे थे भगवान, उसकी तरफ नहीं देखे। बात उससे कर रहे हैं, देख उसको रहे हैं। और हम क्या करते हैं, देखते किसी और को हैं, बात किसी और से करते हैं, सोचते कहीं और हैं, उल्टे सीधे कर। तो हमने राम की कथाओं को तो सुना, भागवत की कथाओं को तो सुना, लेकिन भागवत के अनुसार चला नहीं, तो मेरा कल्याण नहीं होगा। चाहे जितना सुन डालो फिर कुछ नहीं होगा। तभी होगा जब आप उस राह को, धर्म मार्ग को पकड़ेंगे, ऐसे नहीं होगा। अच्छा तो नहीं सुने, नहीं सुनना चाहिए। क्यों? क्या पता कोई ऐसा वाक्य निकल जाए सत्संग में जो आपके हृदय में बाण की तरह लग जाए, ब्रह्म वाक्य आपके लिए बन जाए और आपका बेड़ा पार हो जाए। अरे जिंदा तो छोड़िए, कभी कभी मुर्दे से भी ऐसी शिक्षा मिलती है कि ये राजकुमार, एक राजा का पुत्र जो सिर्फ राज्य तक सीमित था, एक मुर्दे से ऐसी शिक्षा मिली कि महात्मा बुद्ध के नाम पे प्रसिद्ध हो गया और भगवान की तरह पूजे जाने लगे। भगवान, एक मुर्दे से शिक्षा मिल गई। जिंदे तो छोड़ो, कभी कभी मुर्दे भी ज्ञान दे दिया करते हैं। तो सत्संग में जाएं तो हो सकता है किसी दिन, किसी समय कोई ऐसा वाक्य निकल जाएगा जो आपके लिए ब्रह्म वाक्य हो जाएगा और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि इतनी कथा सुन रहे हैं कौन सा वाक्य आपके लिए है। अगर कोई ब्रह्म वाक्य की तरह आपके हृदय में घर नहीं किया, आप उसको नहीं लिए, तो समझ लीजिए 7 दिन की कथा आपके लिए कोई मतलब की नहीं रही। इतने लोग आते हैं, लेकिन किसी किसी के मन मस्तिष्क में बात लग जाती है और कोई कोई ही सुधार करते हैं, कल्याण के लिए कर्म करते हैं, सब नहीं कर पाते। तो जान लीजिए उन्हीं के लिए भागवत सार्थक है। तो सत्संग में जाएं तो उससे कुछ शिक्षा लें, ज्ञानार्जन करें और अपनी बुरी आदतों को सुधारें, नहीं कल्याण नहीं होगा। तो सुनीति का पुत्र ध्रुव है, संस्कार प्रकट हुआ, और जो अच्छी लग रही अच्छी है नहीं, सुरुचि, उसका पुत्र उत्तम नाम वाला, लेकिन उत्तम काम वाला नहीं है, उत्तम नाम वाला सिर्फ है। राजा उत्तानपाद सुनीति से कोई प्रेम नहीं करता, बेचारी कुटिया बना करके बाहर झोपड़ी में रहती है। ब्रह्मावर्त बिठूर कानपुर ये मनु जी की राजधानी थी, धरती की सबसे पहली राजधानी, नगर, क्योंकि सबसे पहला मनवंतर स्वयंभू मनवंतर है। तो मनु शत्रुपा जी वहीं पे आकर बसे थे, वहीं सब पुत्र पुत्री हुए। मनु जी के पुत्र उत्तानपाद थे, ये राज्य शासन करने लगे थे। तो वहां की घटना है, बेचारी रहती है, थोड़े मोड़े अनाज दे देते हैं, किसी तरह जीविकोपार्जन करती है, दासी की तरह जी रही है। थी महारानी, जिसको महारानी होना चाहिए था वो दासी है, और जिसको दासी होना चाहिए था वो महारानी है।
एक दिन की बात है, छोटा सा ध्रुव 5 वर्ष का बालक खेलते खेलते महल में प्रवेश किया है। देखा है कि उत्तम मेरा भाई मेरे पिताश्री के गोद में बैठा है। सुनीति माता ने कभी बुराई नहीं किया है, अपने पति की निंदा नहीं किया, गंदे संस्कार बालक में नहीं डाले। वो दुखी है, दासी की तरह रहती है, लेकिन बालक को सिखाया है कि बेटा पिताश्री हैं, इनको सर रख के प्रणाम किया जाता है, और सुरुचि तुम्हारी माता है, इनका सम्मान करना, संस्कार दिया है। अच्छा, बालक प्रणाम किया, देखा कि भैया उत्तम गोदी में बैठा है। छोटा सा बालक, इच्छा हुई कि क्यों न मैं भी बैठ जाऊं। ज्यों ही बैठने को हुआ है, उठा करके उसके बाह को धरती पे पटक दिया है सुरुचि ने। जब ये दुष्ट कुमति दुर्बुद्धि हृदय में प्रवेश करती है, तो संस्कार रूपी ध्रुव को उठाकर फेंक देती है और कुसंस्कार रूपी उत्तम को ही अपनाती है। ध्रुव रोने लगा, दुखी हो गया। फेंक करके पटक करके दूर बोली है सुरुचि, अरे जा जा, तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मान यदि इच्छसि निर्वासनम। यदि तू राजा की गोदी में बैठना चाहता है, आसन चाहता है, तो तपस्या कर, और तपस्या से क्या होगा, भगवान जब आएंगे तो वरदान मांगना कि सुरुचि के गर्भ से जन्म लो। वाह, भगवान मिले तो यही वरदान मांगना है, जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं, सुरुचि के यहाँ जन्म लो, ये माँ बने तो ये आसन मिलेगा। कुसंस्कार यही गंदी शिक्षा देता है। सबके हृदय में है संस्कार और कुसंस्कार। जब आप गलत कदम उठाते हैं तो आपका अंदर से आत्मा की आवाज, जो सुमति है, सुनीत, उसकी आवाज आती है कि ये आप गलत कर रहे हैं। गलत दृष्टि जाएगी तो देखेंगे कोई देख तो नहीं रहा है, गलत कर्म करेंगे तो देखेंगे कोई देख तो नहीं रहा है। आत्मा बोलेगी गलत है, तब तो डरते हो। तो ये सबके हृदय में है, लेकिन प्रेम सदैव संस्कार से करना चाहिए, कुसंस्कार से नहीं। सुनीति से, सुरुचि से। रोता हुआ बालक गया है माता के पास, सब बतलाया है। माता बोली कोई बात नहीं बेटा, माँ है, लेकिन बात तो सही कहा है कि तपस्या करने से राजा की पद क्या, भगवान का दिव्य पद, दिव्य धाम प्राप्त हो जाता है। राजा की पदवी क्या है? ध्रुव बोला कि मैं तो फिर तपस्या अवश्य करूंगा, मैं तो भगवान से वरदान मांगूंगा। राज्य की इच्छा थी कि मैं भी ऐसे सिंहासन पर बैठूं। बालक जाने लगा, मां रोकने लगी, बालक नहीं रुका। छोटा सा 5 वर्ष का छोटा बालक, क्या उसकी माता ने संस्कार दिया था। अब आज 5 वर्ष के बालक हो तो कितने उद्दंड, पूरा महाभारत चलती है फिर। और सुनीति ने कैसा संस्कार दिया कि 5 वर्ष का बालक कितना सुंदर बात कर रहा है कि मैं तपस्या करूंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा। और माताएं सिखाती हैं बच्चों को, बेटा उसको ऐसे चिढ़ा दो, हाँ उसको जरा ऐसे मुंह करके ऐसे कर दो, आंखें बंद करके ऐसे देखो, ऊट पटांग की बातें। वो बालक तुम्हारा ध्रुव प्रहलाद होगा कि धुंधकारी होगा। तो उनको बचपन से ही अच्छे संस्कार दो, गंदे संस्कार मत दीजिए, क्योंकि हो सकता है वही बालक देश का प्रधानमंत्री बने, हो सकता है वही बालक कोई बहुत बड़ा योगी बने, हो सकता है वही बालक कोई बहुत बड़ा भक्त बने, संत बने, हो सकता है वही बालक कोई बहुत बड़ा अधिकारी बने, हो सकता है वही बालक देश का नेतृत्व करे, देश की रक्षा में कार्य करे, क्या पता। अरे एक छोटा सा बीज, छोटा सा
कोई जानता है कि क्या बनेगा, लेकिन वही छोटा बीज एक दिन विशाल वृक्ष के रूप में प्रकट हो जाया करता है। तो उसी प्रकार ये छोटी छोटी बातें हमारे बालक को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकती हैं, और यही छोटी छोटी बातें बालक को गर्त में गिरा सकती हैं। एक डाकू को फांसी दी जा रही थी, उसके अपराध के कारण उससे अंतिम इच्छा पूछी गई। राजा ने पूछा कि तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा है, मरने के पहले बताओ, उसे अवश्य पूरा किया जाएगा। डाकू ने कहा कि मेरी मां से मुझे मिला दो बस। मां आई मिलने के लिए कि बेटा मेरा नहीं रहेगा संसार में, मिल लूं। आई है तो बंदी गृह में मिलने जब आई तो उसने उसके कस करके दांतों से नाक को बिल्कुल काट लिया। प्रश्न किया गया डाकू से कि तुम्हें फांसी दी जा रही थी, तुम्हें कुछ मांगना चाहिए, तुम मां को बुलाए तो प्रेम करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, तुम तो इसकी नाक काट लिए, इसको कष्ट दिए। डाकू ने कहा इसी के कारण तो आज मैं फांसी पे झूलने जा रहा हूं। जब मैं बचपन में किसी पड़ोसी के बालक का पेन चुरा कर लाता था तो मेरी मां मुझे मारती नहीं थी, डांटती नहीं थी, बल्कि पड़ोसी के बेटे को, बालक को डांटती थी, बोलती थी मेरा बालक चोर नहीं है, झूठे आरोप लगाता है, ये पेन तो मैंने खरीद के दिया। फिर कॉपी पेन चुराने लगा, फिर बैग चुराने लगा, फिर धीरे धीरे चोरी करता गया, बढ़ता गया, इसने रोका नहीं, और आज इस स्तर पे पहुंचा कि मेरी फांसी हो रही है। एक पेन चुराने का नतीजा कहां पहुंचा दिया करता है। तो छोटी छोटी बातों को छोटे में मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए, गंभीरता लाइए, उसको विचार करिए कि कहीं ये छोटी सी बात इसके मन मस्तिष्क में घर न कर जाए, क्योंकि बालक पवित्र होता है, बालक भगवान का स्वरूप होता है, बालक के अंदर भगवान का स्वरूप होता है, बालक स्वयं भगवान के रूप में होता है, उसके छल कपट नहीं होता, छल कपट नहीं होता उसके अंदर, निश्चल होता है। उससे कुछ भी पूछो बता देगा। तो उसके अंदर जब गंदी बातें भरोगे तो वो खोपड़ी में, मस्तिष्क में घुस जाएगी, फिर वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा, वो आदत पड़ जाएगी। हमारे श्याम जी ब्रश से आए हैं, ये विवेक जो ऑक्टोपैड बजा रहा है, ये बहुत छोटा था, तो कोई बुलाने आया, अब पता नहीं इनके मन में क्या था, उससे नहीं मिलना था, बोल दिए बेटा जाके बोल दो पिताजी नहीं है। अब ये छोटा सा था, सच्ची बात बता रहा हूं, अभी है सामने, छोटा सा था, बालक की बता रहा हूं निर्मलता के लिए, छोटा सा था बिल्कुल, और बोले कि बता देना कि जाके पिताजी नहीं है। तो गया, बोल दिया कि पिताजी बोल रहे हैं कि बता दो कि पिताजी नहीं है। बालक की बात बता, अब नहीं बोलेगा, लेकिन बचपन, बहुत छोटे उम्र के बालक को पूछिए प्रेम से, वो सब बता देगा, क्योंकि वो निश्चल है, उसको यही नहीं पता है कि ऐसा बताने से क्या होगा, ऐसा नहीं बताने से क्या होगा, वो बता देगा। तो इसलिए छोटे से बालक को संस्कार डालिए, क्योंकि उसको बहुत ऊंचाई पे पहुंचना। आप ही लोगों का बालक कोई प्रधानमंत्री है, आप ही लोगों का बालक कोई संत हो जाया करता है, आप ही लोगों का बालक कोई फौज में होकर देश की सेवा करता है, आप ही का बालक कोई डीएम होता है, कोई जिलाधिकारी बनता है, कोई बारिश नहीं होती मनुष्य की, बालकों की, आप ही लोगों का तो पुत्र है, किसी माँ का सही। इसलिए अच्छे संस्कार डालें, सुरुचि से प्रेम न करें, सुनीति से करें। ध्रुव के अंदर उत्तम संस्कार था, सुनीति मैया ने डाला था। जब हमारी भी बुद्धि सुनीति हो जाएगी तो हमारा भी बालक संस्कारी होगा। नहीं रुका, तपस्या करने के लिए चल दिया। नारद जी मार्ग में मिले, समझाए हैं कि बेटा तुझसे कठिन तप नहीं होगा,
एक 5 वर्ष का बालक था। देखो उसकी इच्छा शक्ति, कितनी कठिन इच्छा शक्ति। नारद जी समझाए, बेटा भक्ति नहीं होगा, जा लौट। अरे कोमल बालक, तुझसे कैसे ये कठिन तप होगा। दृढ़ निश्चय थी, दृढ़ निष्ठा थी, वह अडिग रहा। खुश हो नारद जी कहे युक्ति, एक 5 वर्ष का बालक था, देखो उसकी इच्छा शक्ति। बहुत महान बना, नहीं रुका, कहा हम तो तपस्या करेंगे, प्रभु को प्राप्त करके ही छोड़ेंगे। नारद जी उसको द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने के लिए बोला। भगवान नारायण के ध्यान की विधि बतलाई कि चतुर्भुज नारायण शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित, दिव्य मुकुट धारण किए हुए, मोर पंख धारण किए हुए, कस्तूर मणि गले में लटक रही है, सुंदर घुंघराले बाल हैं, जब मुस्कुराते हैं तो कपोलों में गालों में गड्ढे पड़ जा रहे हैं, सुंदर कंगन बाजूबंद पैजनी पीतांबर धारण किए हुए। ध्यान बतलाया कैसे भगवान के रूप को हृदय में बिठाइए, ध्यान करिए और इसी मंत्र का जाप करिए तो तुम्हारा अवश्य बेड़ा पार हो जाएगा। बिना संत के भगवंत का दर्शन संभव नहीं है। नारद जी जिसको भी मिले हैं उसको भगवान जरूर मिले हैं, और नारद जी परम संत हैं। नारद देखी विकल जयंता, दया लागी कोमल चित संता। नारद जी संत हैं। बोले कि जा बेटा, वृंदावन में चला जा, यमुना तट पे बट वृक्ष के नीचे जाके ध्यान कर, तपस्या कर, जप कर, तुझे अवश्य भगवान की प्राप्ति होगी। संसार में भी बिना नाम के कुछ हो सकता है? आप सोचोगे भगवान के नाम लेने से भगवान प्राप्त हो जाएगा, तो संसार में बताओ कौन ऐसा काम है जो बिना नाम के कर सकते हो? बताओ। होटल में चले जाइए, अब बस वहां बोल दीजिए, बोलेंगे नहीं कोई नाम, बस बोल दो लाओ जी, खिलाओ जी, पिलाओ जी, तो वहां का मालिक कहेगा डंडे लगाओ जी और यहां से भगाओ जी। भाई जब कुछ बताओ तो क्या खिलाएं, कौन सा भोजन करना चाहते हैं? जब जानेगा आदमी तभी तो बिना नाम के संसार काम भी नहीं होगा। तो प्रभु का नाम है तो क्यों नहीं आध्यात्म का काम होगा? तो जब नाम होगा तो रूप भी आएगा। तो एकाग्रता पूर्वक प्रभु का स्मरण अगर करेंगे तो तार हृदय का जुड़ जाता है, तो प्रभु आपके ऊपर कृपा करेगा, दर्शन देगा। अच्छा, आप किसी को बहुत ज्यादा याद करिए तो बेचैन होने लगेगा, सोचेगा कौन याद कर रहा है, मन नहीं लगेगा। मोबाइल नहीं था तो ऐसे ही तो लोग समझते थे कि लग रहा है कोई याद कर रहा है, बेटी सही नहीं है क्या, तबीयत खराब है क्या, क्या बात है। लोग ऐसे अनुभव करते थे, वो अनुभव अब खत्म हो, विज्ञान के आविष्कार से अब वो जो अनुभव होते थे वो बंद। अरे मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है और बाईं आंख फड़क रहा है, लग रहा है कुछ अशुभ होने वाला है, और होता भी था। अच्छा, कौआ बोल रहा है, कोई आने वाला है क्या? वो सब कुछ आविष्कार हुआ तो कुछ आविष्कार लुप्त भी हुआ। अनुभव होता था कि नहीं? और अब कोई अनुभव नहीं। अब तो रोज जो है शादी के पहले से ही बात हो रही है, तो तुम्हारा क्या मर्यादा होगा बताओ? कौन तुम्हारी इज्जत होगी? जब पहले से ही सब बेइज्जत हो चुके हो तो काहे को इज्जत? अरे नया नया आए तो आदमी थोड़ा डरे, समझे, समझने में 1-2 साल निकल जाएगा कि किस स्वभाव का आदमी है, कैसा है। और जब पहले से ही ये सब जान पहचान, चलो अच्छी बात है, जानना भी कोई बुरी बात नहीं, लेकिन गलत कदम न उठाएं।
अच्छे मार्ग पे चल। तो ध्रुव गया वृंदावन में, मधुवन में बढ़िया बट वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा है। ऐसी कठोर साधना तो करना मुश्किल है। त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशि। पहले महीने में ध्रुव जी महाराज 3-3 दिन पे कैंट और बेर का फल खा लेते, 3-3 दिन पे, और उसी से अपना जी रहे हैं, भजन कर रहे हैं। फिर जब दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो दूसरे महीने में 6-6 दिन पे तिनके और पत्ते खा के रहते हैं सूखे। दूसरे महीने में 6-6 दिन में तिनके और सूखे पत्ते खा के रह रहे हैं और भगवान की आराधना, कठोर साधना। और जब तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो खाना बंद था, अब कुछ खा नहीं रहे। अब क्या हो रहा है? केवल जल पी के रहते हैं 9-9 दिन में। चौथा महीना जब हुआ तो 12-12 दिनों में वायु का भक्षण करते हैं, श्वास को जोर से लेते हैं। 5वें महीने में 1 अंगुष्ठ के बल पे ध्रुव जी महाराज खड़े हो गए, श्वास की गति को रोक लिए हैं। पूरे ब्रह्मांड में हलचल हो गया। जैसे पूरा ब्रह्मांड है बाहर, वैसे शरीर रूपी जो पिंड है ये भी ब्रह्मांड की तरह है। इसमें भी सूर्य है, नेत्र है सूर्य, चंद्रमा है मन, इसके अंदर भी है सब देवी देवता लोग। इसके अंदर तो घुटन होगी और बाहर भी घुटन। सब देवता सब परेशान होने लगे कि क्या बात है, नैवम विदामो भगवन प्राणरोध। पहुंच गए भगवान के पास, प्रभु हम नहीं जानते क्यों प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं, कुछ करिए, कृपा करिए, किस कारण ये सब हो रहा है। सर्वत्र सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हम सब तो घुटन से मर जाएंगे। वो तपस्या की ज्योति, प्रकाश, आग बढ़ता जा रहा है सर्वत्र, उसके तेज को हम लोग सहन नहीं कर पा रहे। ये किस कारण से ऐसा हो रहा है? कौन ऐसा कठोर तपस्या कर रहा है? भगवान ने कहा मेरा पुत्र, मेरा प्रिय भक्त ध्रुव है, तप कर रहा है, इस कारण ऐसा हो रहा है। अरे तुम लोग चिंता मत करो, मैं उसको दर्शन देने नहीं, ऐसे परम तपस्वी भक्त का मैं दर्शन करने जाऊंगा। ऐसा भगवान ने कहा कि मैं दर्शन करने जाऊंगा। भगवान के शब्द हैं। जो भी भगवान की भक्ति करे, भगवान से प्रेम करे, भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं, पीछे पीछे। जहां भी भगवान की वार्ता चलती है, भगवान का सत्संग चलता है, भगवान की चर्चा होने लगती है, ठाकुर जी वहां बोलते हैं कि मेरा भक्त मेरा नाम ले रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। भगवान तो कहते हैं उद्धव तुम्हारे जैसे भक्त जहां जहां चलते हैं मैं पीछे चलता हूं, इसलिए पूये रेणु ही, कि उसके चरणों की धूल मेरे सर पे पड़ जाएगी तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मतलब भगवान कितना प्रेम करता है भक्तों से, भक्तों से इतना प्रेम है, कहता है कि उसके चरण की धूल मिल जाएगी तो मैं धन्य हो जाऊंगा, इसलिए मैं पीछे पीछे भक्तों के चलता हूं। कहते हैं भगवान क्या करता है? भगवान से प्रेम तो करके देखो क्या नहीं करता है। वो तो बोलता है कि मैं सब रक्षा करूंगा, सब कार्यभार आपका अपने सर पे ले लूंगा, लेकिन भक्ति करो तो। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान तो कहता है कि अनन्य चिंतन करो मेरा, अन्य कोई नहीं, केवल मेरा। अनन्य भाव से चिंतन करो, तुम्हारा सारा योग क्षेम कर दूंगा, सारे कष्ट का निवारण कर दूंगा, सारे दुख को हरण कर लूंगा।
तो किसी का किए थे? हाँ, एक भक्त थे, ब्राह्मण थे, संस्कृत पढ़ाते थे। बहुत गरीब थे, खाने को भी नहीं था अच्छे से। एक दिन की बात है, दीपावली का समय आया। ब्राह्मणी ने कहा कि स्वामी थोड़े से तेल मिल जाते तो दीपक जल जाते घर में, और कुछ खाने को अच्छा बन जाता तो बालक प्रसन्न हो जाता। बालक तो बालक होते। बोले कहां से लाऊं, मेरे पास नहीं है। ब्राह्मणी रो रही है, दुखी है कि हाय रे गरीबी, हाय रे दरिद्रता। वे गए, बालकों को पढ़ा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। गरीबी के कारण उनके मन में आया कि भगवान जो गीता में कहे हैं 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, बिल्कुल गलत है। जो बोले हैं कि जो चिंतन करता है अनन्य भाव से, निरंतर मेरा सतत उसका मैं योगक्षेम करता हूं, बिल्कुल झूठ बात है। उनको इतना कष्ट हुआ कि वे स्याही लेकर के उस श्लोक पे काली बिल्कुल पोत दी। कहे ये श्लोक निकाल दिया जाए गीता से, ये गलत है। गीता तो भगवान की वाणी है, भगवान का स्वरूप है। मानो उन्होंने इस श्लोक पे नहीं, भगवान के मुख पे कालिक लगा दिया। भगवान को बहुत पीड़ा हुई, कष्ट हुआ। धर्मशास्त्र का अपमान करना भगवान का अपमान है, संत का अपमान करना, गुरु का अपमान करना, माता पिता का अपमान करना, श्रेष्ठ लोगों का, आदरणीय लोगों का अपमान करना भगवान का अपमान है। भगवान को बहुत कष्ट व्यथा हुई कि आज मेरे भक्त को मेरी बात से विश्वास उठ गया है, मैं अवश्य इसका प्रमाण दूंगा। एक छोटे से बालक के रूप में नन्हे से कन्हैया प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कन्हैया आए, कालिक मुख में लगा हुआ है, चोट के निशान है। बहुत सा सामान, मिष्ठान इत्यादि, तेल सब कुछ ला करके ब्राह्मणी को दिए। ब्राह्मणी देखी कि बड़ा सुंदर बालक है, इसको कालिक कौन लगा दिया, इसको चोट कैसे लगा। बोलने लगी कि बेटा तुमको कौन मारा है, तुम्हारे चोट कैसे लगे हैं सर्वत्र, तुम्हारे मुख में कालिक कौन लगाया है। बालक ने कहा कि माता गुरुजी ने मारा, गुरुजी ने कालिक लगा दिया इसलिए मुख काला है। ब्राह्मणी प्रेम से गोद में बिठाई, हाथों से उनके मुख को साफ की है, कालिक को। वो तो नारायण थे, उनका स्पर्श होते ही वो शुद्ध बुद्ध खो बैठी। सर्वत्र खुशहाली आ गई, मिष्ठान सब भगवान ने दे दिया। बड़ी दुखी है, बैठी है। तभी ब्राह्मण आए अपने कार्य से निवृत्त होकर के। ब्राह्मण जब आए तो देखते हैं कि सामान बहुत पड़ा है। ब्राह्मणी रो रही है, बेसुध है। पूछे हैं कि बावरी तू बेसुध क्यों हो रही है, पागल की तरह रो क्यों रही है, क्या हो गया, हाथ में कालिक कैसी लगाई है। बोली आप जो है बच्चों को इतना मारते हैं, कालिक लगा देते हैं, इतने मारे हैं चोट। वो बालक इतना सामान लेके आया था हमारे कल्याण के लिए, कितना प्रेम है उसका, और आप इतना कष्ट देते हैं ऐसे अच्छे बालक को। उन्होंने कहा मैं तो किसी को नहीं मारा, मेरे पास कोई बालक नहीं आया ऐसा। और ये हाथ में कालिक कैसे लगाया है। जो ही हाथ के से अपने हाथ को लगाए कालिक हटाने के लिए कि मत रो। जब कालिक अपने हाथ में ऐसे लगाए, हाथ से पोछे हैं महाराज, तो जिस श्लोक पे कालिक पोता था वही श्लोक स्पष्ट अक्षरों में लिखा था, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्पष्ट अक्षरों में लिखा गया। समझ गए कि ये साधारण बालक नहीं हो, तो कन्हैया नंदलाल बालक के रूप में आया था। तो भगवान योगक्षेम करते हैं,
लेकिन पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति होनी चाहिए। योगक्षेम करेंगे भगवान कहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं। अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते, मेरी उपासना करते हैं अनन्य भाव से, निरंतर मुझ में मन लगाए रहते हैं, ऐसे भक्तों के लिए कहा है। शर्त रखी, ऐसे नहीं। तो ध्रुव जी महाराज अनन्य भाव से चिंतन करने वाले हैं, इसलिए भगवान ने कहा कि मैं ऐसे प्रिय भक्त को दर्शन देने नहीं, ऐसे भक्त का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। भगवान प्रकट हो गए, 6 महीने की तपस्या में मात्र प्रसन्न प्रकट हो गए। ध्रुव जी नेत्र बंद किए हुए ध्यानस्थ हैं, ध्यान मग्न थे। प्रभु ने उनके हृदय से अपना रूप हटाया है तो तड़पने लगे, एक नहीं आहे नारायण कहाँ हो, कहाँ हो। सामने देखा तो चतुर्भुज नारायण शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित प्रकट है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। प्रणाम किए, भगवान ने अपने दक्षिणावर्ती शंख का स्पर्श कराया कपोलों से। महाराज ध्रुव जी बेदग्ध हो गए, स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचि इमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल शक्तिधरः स्वधाम। अरे मेरी जो इंद्रियां थी, मन बुद्धि था, ये शरीर पूरा निश्चल हो रहा था, जड़ हो रहा था, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करूं क्या नहीं। आप ही ने इसमें प्राण फूंका है, आपको नमस्कार है। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। स्तुति किया। ध्रुव जी को बोले हैं भगवान कि जाओ अब तुम राज्य करो। ध्रुव जी ने कहा नहीं प्रभु, अगर वरदान देना चाहते हो तो मुझे मुक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुम जब तपस्या करने के लिए आए थे तो राज्य की कामना थी, राज सिंहासन का पद चाहिए था, इसलिए जाओ 36,000 वर्ष तक शासन करो, उसके बाद तुम दिव्य लोक तुम्हें प्राप्त होगा, आओगे, जिसका नाम ध्रुव लोक होगा। उसकी सप्तर्षि गण प्रदक्षिणा किया करेंगे। आज भी ध्रुव तारा के रूप में वही ध्रुव जी महाराज प्रकट है, उसी लोक में रह रहे। और सप्तर्षि गण, सप्तर्षि जो तारा मंडल है, आज भी उसकी प्रदक्षिणा किया करता है। यहाँ सर्वत्र नारद जी सर्वत्र फैला दिए कि मेरा शिष्य ध्रुव भगवान को प्रकट कर लिया, भगवान उसको दर्शन दिए। ऐसे संस्कार के कारण उत्तानपाद की भी बुद्धि सही हो गई, धर्म मार्ग पे चलने लगा और सुरुचि से प्रेम न करके सुनीति से करने लगा। सुरुचि को भी बहुत ग्लानि हुई, उसने सुनीत से क्षमा प्रार्थना किया। क्षमा प्रार्थना करने के पूर्व ही सुनीत क्षमा कर चुकी थी, क्योंकि ये साधारण माता नहीं थी, तो ध्रुव की माता थी, संस्कार की माता थी। ध्रुव जी दिव्य शासन किए हैं। इनका भाई उत्तम यक्षों के द्वारा मारा जाता है, यक्षों से युद्ध होता है। यक्षराज कुबेर वरदान देते हैं भक्ति का, फिर युद्ध शांत होता है। ध्रुव जी भी समझाते हैं ध्रुव जी को। फिर ध्रुव जी महाराज शासन करके दिव्य लोक को जाने के लिए होते हैं। मृत्यु के सर पे पैर रख के विमान आता है दिव्य, भगवान के पार्षद आते हैं लेने के लिए। ध्रुव जी ने कहा नहीं, पहले मेरी माता जाएगी सुनी थी, तब मैं चलूंगा। भगवान ने कहा तुम्हारे जैसा बालक जिस घर में जन्म ले ले उसको कहने की जरूरत नहीं है, उसके तो कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वो देखो तुम्हारी माता तो तुमसे पहले पहुंच चुकी हैं दिव्य धाम को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, ध्रुव जी महाराज की जय। तो अगर हम लोग भी भगवान से प्रेम करें, भक्ति करें, तो हमारे घर भी ऐसे ध्रुव जैसे बालक आएंगे, हमारा भी उद्धार होगा, हमारा भी कल्याण होगा। लेकिन उसके लिए जरूरत है प्रेम की, भक्ति की, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। महाराज ये चादर जो मिली है, चदरिया छीनी रही, इस चादर को हम लोग मैली कर दे रहे हैं, गंदी कर दे रहे हैं। इस कारण हमारे घर ऐसे बालक नहीं आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं कलयुग में ध्रुव प्रहलाद नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। अब ये अलग की बात है कि आप ईर्ष्या द्वेष बस अहंकार बस उसको न माने,
नहीं, आज भी ध्रुव प्रहलाद आते हैं, आ रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे, ऐसा शास्त्र में लिखा। हमेशा भक्तों की कमी नहीं है। इस कलिकाल में भी एक से एक भक्त हुए। मीरा बाई कलयुग की ही तो थी, क्या सतयुग की थी? तुलसीदास जी कलयुग के ही तो थे। नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सब कलयुग के ही तो हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब भगवान नहीं आएंगे, अब भक्त नहीं आएंगे, सब होंगे, लेकिन जरूरत है अच्छे संस्कार की, मर्यादा की, तब होगा। तो इस चादर को, इस चूनर को मैली मत करिए। हेलो हेलो रे माँ बानी पानी जारे नीदा पा हमारे पारे कबीरा जब हम पैदा हुए बिल्कुल स्वाभाविक है, जब कोई शिशु जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, और अगर नहीं रोता है तो जबरदस्ती रुलाया जाता है। यही सुंदरता इस भजन में। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। शरीर को एक चादर के समान समझते हुए कबीरदास जी ने हम सभी को एक महान संदेश दे दिया है। चदरिया चदरिया झीनी रे झीनी 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 के राम नाम रस पीनी चदरिया झीनी रे झीनी। अस्त कवल का चरखा बनाया, ये 5 तत्व की ऊनी चदरिया, ये 5 तत्व की ऊनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली चीनी चदरिया धीरे धीरे। जब मोरी चादर बन घर आई, ये शरीर उसकी जो चादर है इसका तरह तरह से निर्माण हुआ है। चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी चदरिया, ये 2 दिन तुमको दीनी।
रंगा रंग रे ऐसा रंग रंगा रंग रे के लालो लाल कर दी रसबिनी चदरिया धीरे धीरे प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी चदरिया। यहाँ पे आज भक्तमय माहौल है। यहाँ सभी संगीत के शुद्ध श्रोतागण बैठे हुए हैं। ये भजन आप रागदेश में सुन रहे हैं और इसमें कुछ और राहों की भी छाया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है रागदेश की छाया। सुदामा 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 तू प्रहलाद सुदामा। राग केदार की छाया। सुदामा ने ओढ़ी रे सुदामा ने ओढ़ी चदरिया। वो प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी। राग मालपुर सुदामा सग सग गम गम मध मध धनि धनि निज 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 धनि धनि मध मध गम गम तू प्रहलाद सुदामा प्रहलाद सुदामा तड़पत हरि दर्शन को आज मन तड़पत हरि दर्शन को आज पग घुंघरू बांध राग काफी। इस राग में अधिकांश होली गाते हैं। होली का समय नहीं है लेकिन फिर भी होली राग काफी में ही गाते हैं, तो उसकी एक झलक मैं आपको दिखा रहा हूं। अरे सुदामा ने अरे ओढ़ी रे चदरिया सुदामा। प्रहलाद सुदामा ओढ़ी वो प्रहलाद सुदामा। उठते आई सुधर राधिका कुंवर कन्हाई। खेलत फाग परस परिहित शोभा बरनी न जाई। शोभा बरनी न जाई।
ये धूम मचाई, कैसी ये धूम मचाई, ब्रिज में होली मचाई कमाई, कैसी ये धूम मचाई। कैसी ये धूम मचाई। राग बसंत सुदामा ने ओढ़ी चदरिया रे, सुदामा ने ओढ़ी ध्रुव लाग, सुदामा ने ओढ़ी ध्रुव लाग, सुदामा सुगध बसंत चला आकाश, सुगध बसंत चला आकाश। और अंत में सदा सुहागी राग फेरी में सुदामा ने ओढ़ी रे चदरिया, सुदामा नैयर छूटोई जा, नैयर छूटोई जा। जाके बाप से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, नागा चुनरी लाग, कैसे नागा चुनरी लाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, नागा चुनरी लाग। मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। फिर वही राकेश जहाँ से शुरू किया था, वो पहला सुदामा ने ओढ़ी सुखदेव ने निर्मल की, दास कबीर दास कबीर ऐसी ओढ़ी कि जीव में क्यों घर दीनी चदरिया, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय। ध्रुव जी के ही वंश में महाराज अंग हुए, बहुत ही धर्मात्मा राजा थे, लेकिन इनका पुत्र बेन बहुत ही नास्तिक था। अब आप कहेंगे कि इतने संस्कारी, अब आप कहते हैं संस्कारी लोगों क्या कुछ संस्कारी नहीं आते, तो जब अंग जी महाराज धर्मात्मा थे तो इनके घर में कैसे बेन नामक दुष्ट पैदा हो गया। इनकी पत्नी जो सुनीता थी वो मृत्यु की पुत्री थी, उसका संस्कार सही नहीं था, तो इस कारण यह दुष्ट हुआ।
ये प्रजा को प्रताड़ित करता था, कष्ट देता था। ये जब राजा बना तो पूरी प्रजा को सताने लगा, बोलता था कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। अरे भगवान भगवान सब बेकार है, हवन करना है तो बोलो बेनाय नमः स्वाहा, अरे विष्णवे नमः नहीं, अग्नये नमः नहीं। कहता था बेनाय नमः स्वाहा कहो, मैं राजा, मैं भगवान। जब अहंकार हो जाता है तो आदमी ऐसे ही कहता है। गुलाब का पुष्प, गुलाब कभी कहता है क्या कि मैं फूल हूं, गुलाब हूं? कहता है? नहीं कहता। और गुलाब की जब खुशबू नासिका में प्रवेश करती है तो दुनिया खुद ही कहती है कि यह गुलाब है। तो भगवान को तो स्वयं लोग कहते हैं भगवान है, और बेन कह रहा नहीं मैं भगवान। तो जितने भगवान बनने वाले हैं सब जेल के पीछे घूमते हैं। भगवान जे बंदीगृह में प्रकट होता है, भगवान बंदीगृह में प्रकट होता है, बंदीगृह के द्वार सब टूट जाते हैं, अपने आप खुल जाते हैं, ताले टूट जाते हैं, और भगवान बंदीगृह से बाहर निकल जाता है। और जो नकली भगवान है बाहर होकर के सीधे बंदीगृह में जाते हैं, जाते हैं दोनों लोग जेल में। भगवान भी जेल में गया था, लेकिन वो गया था कृपा करने, जो जेल में है उनको निकालने के लिए जेल में गया था। और ये बाहर निकला खुद भगवान बनते हैं जेल में जाने के लिए। भगवान मत बनिए, भक्त बनिए। अहंकार नहीं करना चाहिए। तो मैं भगवान, बेन बोलता था मैं भगवान, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मेरा पूजा करो। अब पूरी प्रजा डर के मारे कुछ लोग को मार दिया जो नहीं करते थे, और जो डर गए वो अपना करते थे बेनाय नमः स्वाहा। हम जय जगदीश हरे थोड़ी होता था, फिर हम जय बेन हरे, बाहरे भगवान। अगर ऐसे भगवान आ जाए तो देश का कल्याण तो कर देंगे। ऋषियों ने देखा कि ये बड़ा अधर्मी राजा है, अपमान कर रहा है संत महात्माओं का। ऋषि मुनि नाराज होकर श्राप दे दिए, जा तू नष्ट हो जाए इसी क्षण। बेन का शरीर नष्ट हो गया, मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब राज्य में चोर डाकुओं का उपद्रव होने लगा। अब प्रजा दुखी होने लगी। भाई बिना राजा के प्रजा को दुख तो होगा ही, कैसे खुशहाल रहेगी प्रजा। बेन के मरे हुए शरीर का मंथन किया गया। उसकी दाई जंघा का मंथन किया गया, उससे काला कलूटा पुरुष पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया निषाद। ऋषियों ने कहा निषीद निषीद बैठ जा बैठ जा, तो उससे निषादों की उत्पत्ति हो गई, ऐसी मान्यता है। फिर बेन के दाहिनी भुजा का मंथन किया गया, तो भगवान नारायण लक्ष्मी माता के साथ पृथु और अर्ची के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए पृथु भगवान की जय हो। भगवान पृथु प्रजा को दिव्य उपदेश दिए, नगर बस्तियों को बसाए हैं, धरती से छिपे हुए रत्न खजानों को निकाले, धर्म का शासन किए और अपने प्रजा को सुंदर उपदेश दिए। यह उद्धरेत कर्म राजा, जो प्रजा से कर तो लेता है, कर लेता है, टैक्स लेता है, लेकिन प्रजा का कल्याण नहीं करता, तो प्रजा नाम शमलम भूंगते, वह प्रजा के पाप को भोगता है राजा। सो नृप अवश्य नरक अधिकारी।
टैक्स पे टैक्स कलयुग में जितने हैं राजा बने, ये सब कितना खून चूसे पड़े हैं, ये कहाँ जाएंगे, कौन दुर्गति होगी। तो पृथु भगवान ने कहा कि जो राजा कर तो लेता है खूब, लेकिन अच्छी शिक्षा नहीं देता, अच्छे संस्कार नहीं प्रजा को देता, उनका कल्याण नहीं करता, तो वो प्रजा के पाप को भोगता है। प्रजा नाम शमलम भुंक्ते। यह नियम बड़े लोगों के लिए भी है, सबके लिए यही नियम लागू है। गुरु के लिए भी यही नियम लागू है कि शिष्य का धन तो हरण कर रहा है, अपने सुखभोग में लगा रहा है, लेकिन शिष्य का शोक नहीं हरण कर रहा है। तो हरई शिष्य धन शोक न हरई, हरई शिष्य धन शोक न हरई। ओ गुरु अवसी नरक माह परई, ओ गुरु अवसी नरक में परई। छोटे लोगों से खूब धन ऐंठ रहे हैं, अब सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, उनका कल्याण नहीं कर रहे हैं, तो आपको यही उसका पाप भोगना पड़ेगा, निश्चित है। दिव्य उपदेश दिए हैं महाराज पृथु, 99 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं हुआ, इंद्र घोड़े को चुरा ले जाता था। बाद में पृथु भगवान ने कहा है विप्रों से कि ऐसा मंत्र पढ़ो कि इंद्र भी स्वाहा हो जाए, उपद्रव कर रहा है। इंद्र सिंहासन सहित तपोबल विप्र सदा बरियारा, तपोबल विप्र सदा बरियारा। तपस्वी ब्राह्मण के पास तपस्या की बहुत शक्ति होती है, देवता को भी झुका दिया, इतनी तपस्या में ताकत है। ऐसा मंत्र पढ़े कि इंद्र सिंहासन से हिलने लगा और सीधे गिरने लगा यज्ञ कुंड में। भगवान नारायण प्रकट होकर समझाए हैं कि अरे आप तो मेरे ही रूप हैं, आपको क्या जरूरत है 100 अश्वमेध यज्ञ करने की, आपको इंद्र थोड़ी बनना है। और ये तो डर के मारे ऐसा कर रहा है विघ्न। बोले आपको बिना अश्वमेध यज्ञ के ही सब फल मिल जाएगा, आप क्या वरदान चाहते हैं। पृथु महाराज बोले कि हमें हजारों कान दे दीजिए। तो बोले क्या करोगे, कहे भगवान का सत्संग सुनेंगे। तो कहे कैसे 1000 कान दें तुमको। अरे कहे 1000 जगह भी सत्संग हो तो हम सुन सके, ऐसी शक्ति दीजिए, आपकी लीला गुणानुवाद को सुन सके। और आज सोचते हैं कि 1000 जगह कहाँ बुराई हो रही, कहाँ मर्डर हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, उल्टे पुल्टे इसको सुन लेते तो कल्याण हो जाता। और सत्संग में जानते हो कब आते हैं लोग, सोचते हैं थोड़ा कथा समापन की ओर चले, प्रसाद की बेला में पहुंचे तो देखेंगे लोग तो कहेंगे हाँ हमारे दरवाजे पे आए थे, नहीं तो कहेंगे ये व्यक्ति नहीं आया था। औपचारिकता। तो बताओ ऐसे कथा में जाने से कौन फायदा है बताइए। जब सत्संग सुनो तब तो कल्याण है, और सत्संग न सुनो तब तो क्या जरूरत है आने की, फिर शाम को कोई मतलब नहीं है। जब अच्छे भक्त वही हैं जो समय से आकर के समय से पूर्व बैठ जाए। जैसे कोई अतिथि आता है तो हम उसके सम्मान में उसके आने के पूर्व ही सब स्वागत की तैयारी करते हैं, और भगवान तो सबसे बड़े अतिथि हैं, तो इनकी कथा के पूर्व ही बैठ के प्रतीक्षा करें, ये भी एक भक्ति है। फिर उस कथा को पूर्ण रूप से श्रवण करें जितने समय तक चले, तब आपका कल्याण होगा। और केवल औपचारिकता करोगे तो भगवान भी औपचारिकता करेगा, और क्या, जैसा आप करेंगे वैसा ही तो फल पाएंगे। अब आप औपचारिकता कर रहे हो और सोच रहे हो भगवान मेरा कल्याण कर दे, तो भगवान भी वही करेगा।
तो पृथ्वी जी ने कहा मुझे 1000 जगह सत्संग हो तो सुनाई पड़े कानों में, आपका गुणानुवाद सुनो। अब आज सोचते हैं 1000 जगह कहाँ कहाँ बुराई हो रही वो सुनो। सुबह सुबह वेद पाठ नहीं करते, सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगे, सुंदरकांड नहीं पढ़ेंगे, धर्म ग्रंथों का अवलोकन नहीं है। और न्यूज अब तो भाई टेक्नोलॉजी इतना है कि अब पढ़ने की जरूरत नहीं, सुन लेते हैं। तो न्यूज पेपर पढ़ेंगे, न्यूज सुनेंगे, न्यूज पेपर ऐसा पढ़ेंगे जैसे भागवत का पारायण कर रहे हैं। सुबह सुबह बढ़िया ब्रह्म मुहूर्त में, जितना जल्दी मिल जाए तो ऐसा उसको पाठ करेंगे ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल 10 इंद्रियां काम करती हैं। अब अरे भगवान का पाठ कर लो फिर पेपर पढ़ ले। इन्हीं महाराज पृथु के वंश में प्राचीन बरही हुए, जिनके पुत्र प्रचेतागण हुए। प्राचीन बरही कर्मकांडी हो गए, कुछ तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गए और उल्टा यज्ञ करने लगे, अधर्म पूर्वक जीवों की बलि चढ़ाने लगे। मुर्गा मुर्गी बकरा घोड़ा सब बलि चढ़ाने लगे जीवों की। किस लिए? तांत्रिक यज्ञ से किससे शक्ति प्राप्त हो जाएगी। इनके पुत्र इधर प्रचेतागण पहुंचे हैं तपस्या करने के लिए। इधर प्राचीन बरही के पास नारद जी आए हैं, उपदेश किए हैं। अरे मूर्ख प्राचीन बरही राजा, तुझे ज्ञान नहीं है? तू ये जीवों को मार रहा है, इसका सब परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा। ये जीव भी तुझे मारेंगे एक दिन। ये मदिरा मांस ये सब का सेवन शास्त्रों ने वर्जित किया है। किसी जीव की हत्या न हो, उसको स्पर्श करके छोड़ देने का विधान शास्त्रों ने किया था, बलि चढ़ाने की नहीं, स्पर्श करने के लिए। आलभेद का अर्थ केवल बलि चढ़ाना नहीं होता, स्पर्श करना भी होता है। ततः कन्याया हृदयम, ततः बरह कन्याया हृदयम आलभेद। विवाह में पंडित जी बोलते हैं ना कि वर कन्या के हृदय को स्पर्श करे, तो बलि चढ़ा दे वहां पे। वहां क्यों नहीं चढ़ा देते कन्या का? तो हो जाए विवाह, सीधे जेल। तो आलभेद मतलब कि वहां पे स्पर्श का विधान है, वहां बलि चढ़ाने का नहीं विधान है। तो बलि चढ़ाने की परंपरा गंदी है, गलत है, या सही नहीं है। समझाए हैं, उसको उपदेश दिए हैं कि ऐ प्राचीन बरही, एक पुरंजन नाम का राजा, उसकी पत्नी पुरंजनी हुई। दिव्य 9 दरवाजों वाले महल में रहता था। 5 रत्नों से सुशोभित दिव्य महल, दिव्य सौंदर्य है उसका। खूब उसके पुत्र पौत्र आदि भी हुए। एक दिन चंडवेग ने चढ़ाई कर दिया काल कन्या के साथ, और पुरंजन का नगर खत्म हो गया। पुरंजन भी मारा, पुरंजनी मारी, बहुत दुखी हुआ, रोता रहा। और स्त्री की चिंतन करने के कारण वह स्त्री हुआ, उसका नाम हुआ वैदर्भी। मलय ध्वज के साथ विवाह हुआ। मलय ध्वज भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो वैदर्भी सती होने जा रही थी, तभी प्रभु प्रकट हो गए। उसको समझाएं कि न तो तू स्त्री है, न तो तू पुरुष है, तू तो आत्मा है। हम दोनों एक ही सरोवर के हंस थे। तेरी इच्छा हुई घूमने की, तो तू जो है गया घूमने के लिए। और 9 दरवाजे वाले ये महल जो है यह शरीर ही है, ये तुम्हें ज्यादा सुंदर लगी और तुम इसमें आसक्त हो गए। तुम बोले थे कि जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन आए नहीं, भटक गए। ये पुरंजनी, ये बुद्धि है।
और जो चंडवेग है, ये काल है, समय है, रात्रि और दिन के माध्यम से वो खा रहा है समय। ये सैनिक है, रात्रि है 365, दिवस भी 365। ये सेना है काल की। ये इस पंचतत्वों से रचित 9 दरवाजे वाले शरीर पे आक्रमण करके खत्म कर देता है समय चक्र। और जीवात्मा उसी में उलझा रहता है कि मैं बहुत सुंदर, मैं बहुत अच्छा, बहुत बलवान। समझाए हैं कि ये प्राचीन बरही, ये पुरंजन तू ही है, तू ही जीवात्मा है, भटक रहा है। भगवान ने वैदर्भी को समझाया तो वह समझ गया, मुक्त हो गए। प्राचीन बरही भी समझ गए और भगवान की भक्ति करने लगे कि ये अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जगत पुष्प वाटिका की तरह है, या भौरे गुंजार कर रहे हैं। एक हिरण पुष्प वाटिका में विचरण कर रहा है, बेसुध है, उसको मालूम नहीं है कि ये भौरे का गुंजार हो रहा है और शिकारी बाण चढ़ाए खड़ा है और बीड़ा की टंकार हो रही है, बीड़े की आवाज आ रही है, वो संगीत में मगन है। ते गृहस्थ आश्रम भी पुष्प वाटिका की तरह है। पुत्र पुत्री के जो बोली हैं, आवाजें हैं, यही भौरे के गुंजार और बीड़ा की ध्वनि की तरह है। उसमें हम बेसुध रहते हैं और काल रूपी शिकारी आ जाता है और हिरण रूपी जीवात्मा का वध कर देता है, हरण कर लेता है जीवात्मा। शरीर नष्ट हो जाता है और समय नहीं मिलता भजन करने का और मुक्त नहीं हो पाते। प्राचीन बरही को दिव्य उपदेश दिए, प्राचीन बरही भी मुक्त हुए, प्रचेतागण भी भगवान की भक्ति किए। भगवान ने कहा गृहेश्वा विष्टाम वापि पुंसाम कुशल कर्मणाम मदवार्तायाते यामा न बंधाय गृहामता। भगवान ने कहा गृहस्थ में होते हुए भी अगर मेरी चर्चा करे कोई, मेरी भक्ति करे, तो घर में रहते हुए भी बंधन में नहीं रहेगा, वह मुक्त हो जाएगा। लेकिन हम, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बालक, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार, सबके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन भगवान के लिए ना। भगवान अपना नहीं है, गुरु संत अपने नहीं है। वहां तो पूछते हैं भाई पूजा वाली अंगूठा है, पूजा वाली दे दो जरा, पूजा वाली सुपारी है उसको दे दो। अपने बहन बेटी बेटे को तो नहीं कहते कि भाई वो घटिया वाली कपड़ा दे दो, पहनाना है, बेटी को देना है। वहां तो बोलते मेरी बेटी है। अगर धन भी देना होगा तो चुपचाप दे दोगे, ले बेटी जाओ। बेटी दे देगी क्या 1 रुपए तुमको? नहीं, लेकिन फिर भी दे दोगे, क्यों? क्योंकि मेरी बेटी है। वहां क्या है? मेरी। भगवान मेरे नहीं है, संत मेरे नहीं है, तब आप बंधन में हैं। उनको भी अपना समझो कि भगवान मेरे हैं। भगवान का कार्य भी उत्तम होना चाहिए। जैसे बेटी का करते हो, बेटे का करते हो, अपना करते हो, पत्नी का करते हो, उसी तरह भगवान का भी कार्यक्रम करना चाहिए, तब आपका कल्याण होगा, तब आप घर में रहते हुए भी मुक्त होंगे। फिर प्रचेतागण भी मुक्त हुए भगवान की भजन करके, तपश्चर्या करके। बस यहीं पे चतुर्थ स्कंद को प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कोई कह दे सावरे से हमें ना सताए, नैना बरसते मेरे दर्श के बिना। कोई कह दे सावरे हमें ना सताए, नैना बरसते मेरे दर्श के बिना। कोई कह दे
से प्रीति लगाए आ आ आ क्यों श्याम तूने से प्रीति लगाए बेदर्दी निकला ओ भर जाए बेदर्दी निकला ओ भर जाए दया क्यों ना आए दया क्यों ना आए कोई कह दे उस छलिया से नींद ना आए नैना बरसते मेरे दर्श के बिना हाँ, कोई कह दे सावरे से तेरे दर्श को तरसे नजरिया तेरे दर्श को तरसे नजरिया अरे ओ सवरिया अरे ओ सवरिया कोई कह दे उस काना से नींद ना आए नैना बरस के मेरे दर्श के बिना कोई कह दे सावरे से कोई कह दे सावरे से हमें सताए नैना बरस के मेरे दर्श के बिना दर्श के बिना दर्श के बिना बोलिए भक्त वत्सल भगवान की पांचवें स्कंद में प्रवेश करते हैं। इसमें प्रियव्रत जी के वंश का वर्णन है। प्रियव्रत जी के वंश में आग्नेत्र हुए, फिर नाभि की पत्नी मेरु देवी के यहाँ भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, 81 तो कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए, 81 क्षत्रिय थे लेकिन भगवान के अवतार थे, तो उनके जो 100 पुत्र हुए 81 कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए। 9 योगेश्वर हो गए, कवि, हरि, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमक और करभाजन, ये 9 योगेश्वर हो गए। शेष 10 पृथ्वी का शासन किए। इनके सबसे बड़े पुत्र थे भरत जी महाराज, बहुत ही धर्मात्मा राजा थे, जैसे आप लोग धर्मात्मा राजा हैं।
मतलब बिना बोले चैन ही नहीं पड़ता। मौका मिला नहीं, घर से बाहर कैसे निकले? मौका तो मिला नहीं, तब कथा में मिला मौका तो काहे को छोड़े? हाँ, अब रोज बोलते नहीं भाषा, कैसे बोलते हो? और बहिनी कहाँ रहू, हाल चाल ठीक बा, कान खुजला रहा है कि नहीं, नाक तुम्हारा ठीक है, कान का कुंडल सही है, हाथ की कंगन ठीक पहनी हो, साड़ी नया लिया क्या? बाहर कथा, इनकी कथा ही नहीं खत्म होती। बड़ा आनंद आता है ना कथा में बकझक करने में। जो कथा में बोलता है पता है क्या बनता है? अजगर। भगवान की जो कथा में भी करे बकबकाए तो क्या बनता है? अजगर। और जो सो जाए वो भी अजगर बनेगा, और जो बकबकाएगा वो भी, और जो बकबकाने वाले से बकबक खुद करेगा और उसको रोकेगा नहीं तो वो बनेगा मदारी। क्या जमूरे खेल दिखाएगा? तो जो बकबक कर रहे हो तुम अजगर बनोगे तो बोलोगे तो है नहीं, मुड़ी हिलाओगे, जी हुजूर दिखाएगा। तो इसलिए बकबक मत करो, ध्यान से सुनो। कहाँ बता रहा था, याद है? काहे को याद आए? मन मोर महुआ चित्त भूसौले। भरत जी सबसे बड़े पुत्र थे। ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को शिक्षा दिया है, सुंदर ज्ञान दिया है। तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। जो गंदी स्त्रियों का संग करते हैं, जिसको गणिकाएं कह सकते हो, वेश्याएं, गंदी दुष्चरित्र, उनके संग में रहने वाले और उनके संग में रहने वालों का भी संग करते हैं। भागवत में लिखा है, नहीं तो मैं न बोलता। वो नरक का द्वार है, फिर आपका कल्याण नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सभी स्त्रियों के लिए नहीं है। अगर ऐसा होता तो अनसुईया, द्रौपदी, सावित्री, कौशल्या, यशोदा, इन सब के लिए नमस्कार शब्द न होता। तो जो उल्टा स्त्रियां हैं, दुष्चरित्र, वो चाहे आदमी हो चाहे स्त्री हो, ऐसे लोगों का संग करोगे तो आप नरक जाओगे, आपका कल्याण नहीं होगा। महसेवा द्वार माहुर विमुक्ते। और महान लोगों की सेवा करेंगे, संग करेंगे तो आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुलेगा। तो महान लोगों का, अच्छे लोगों का संग करें, और जब अच्छे संग करेंगे तो क्या होगा? तब अगर आप सठ हैं, कुसंगत के कारण बिगड़ गए हैं, तो कुसंग के कारण बिगड़ने वाले के लिए दवा है। जैसे अच्छे थे अब बिगड़ गए गलत संगत पा करके, तो उसकी दवाई है क्या? सठ सुधराही सत संगति पाई। सठ सुधरहि सत संगति पाई। पारस परस सुधाते सुहाई। पारस परस सुभाते सुहाई। तो अगर कुसंग के कारण बिगड़ा है कोई, तो सत्संग की दवाई खा लेगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नीच है, तुलसीदास जी कहे कि अगर कोई सठ है, कुसंग से बिगड़ा है, तो सत्संग से सुधर जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन कोई नीच है तब कह तुलसी चंदन बिटप बसी, विष नहीं तजत भुजंग। और नीच निचाई ना तजे, कि तो करे सत्संग। चंदन के पास रहता है, जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम दास जी कहे
कि जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं, अच्छे महान लोग, उनके ऊपर बुराइयों का प्रभाव नहीं पड़ता। बात सही है। जैसे चंदन के ऊपर सांप का प्रभाव नहीं पड़ता, सांप लिपटा रहता है, उसके विष का असर चंदन के ऊपर नहीं पड़ता। गोस्वामी जी ने कहा बात तो एक सही कहे हैं आप। रहीमदास जी से बोले कि बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक और जोड़ा जाए, बढ़ाया जाए। बोले क्या? कहे चंदन के ऊपर विष का असर नहीं पड़ता, तो सांप के ही ऊपर कौन सा चंदन का असर पड़ता है? अगर चंदन के ऊपर सांप का प्रभाव नहीं पड़ा, तो सांप के ऊपर ही कौन सा चंदन का प्रभाव पड़ा? तो तुलसीदास जी फिर लिखे कि तुलसी चंदन विटप बसी, चंदन के वृक्ष के पास रह करके भी विष नहीं तजत भुजंग, सांप अपने जहर को नहीं छोड़ता। उसी तरह नीच निचाई न तजे कि तू करी सत्संग। वो चाहे जितना सत्संग करे। अब गोस्वामी जी कितने आदरणीय महान संत बताइए। भगवान राम चित्रकूट के घाट पे भाई संतन के वीर तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। भगवान स्वयं चंदन मान करके जिससे लगाते हैं। हनुमान जी का दर्शन जिसको प्राप्त हुआ, शंकर जी की कृपा प्राप्त हुई। बताइए ऐसे संत लिख रहे हैं कि नीच लोग अपनी निचाई नहीं छोड़ सकते। हाँ, दुनिया बदल गई तो क्या हुआ? सठ बोलता है, नीच बोलते हैं कि दुनिया बदल गई तो क्या हुआ, हम नहीं बदलेंगे, हमें हमारी रीति से रहने दो, हम नहीं सुधरेंगे। धर्म से मेरा क्या नाता, मैं तो अधर्म बढ़ाऊंगा, बीड़ा जो लिया पाप की हूँ उसकी शर्त निभाऊंगा। सब धर्म समझ गुणवान बने, पर हम नहीं समझेंगे, हमें हमारे रीति से रहने दो, हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। बंदूक आदि सामग्री ले निर्भय हो घूमा करता हूँ, दोषी तो मेरा सखा ही है, निर्दोष की हत्या करता हूँ। हमें कानून से क्या डरना, हम न्याय स्वयं ही कर लेंगे, हमें हमारी रीति से रहने दो, हम नहीं सुधरेंगे। दुनिया बदल गई तो क्या हुआ, हम नहीं बदलेंगे, हमें हमारी रीति से रहने दो, हम नहीं सुधरेंगे। एक कविता लिखा था मैंने नीचों के लिए जो नहीं सुधरते, और सही में वो ऐसे ही है। तो ऐसे न बनिए। हाँ? आप चुप हो गए, सोच रहे बेइज्जती तो नहीं हो रही है मेरी कहीं। अब जब बकबकाओगे तो क्या सम्मान करेंगे? अच्छा ये बताओ, दो स्त्रियां हैं, एक तरफ सीता है और एक तरफ शूर्पणखा है। तो एक तरफ राम राज्य है, एक तरफ रावण राज्य है। स्त्री शूर्पणखा स्त्री नहीं थी बेचारी, कितनी अच्छी थी, अच्छी थी कि नहीं? बनना है शूर्पणखा, ले करे अच्छी थी, बनने के लिए कोई तैयार नहीं। अब कह रहे शूर्पणखा अच्छी स्त्री थी, बोल रहे हाँ। अब बताओ काहे ना बकबका है, जब इन्हें यही नहीं पता है शूर्पणखा कौन थी। हैं? जैसे कथा सुना डाला, बोले राम राक्षस थे कि रावण। व्यास जी बोले न राम राक्षस थे न रावण राक्षस, तो मैं था जो इतने दिन सुनाया, अब फिर भी समझ में नहीं आया। तो शूर्पणखा नहीं बनी, सीता बनी, सावित्री बनी। उनके आदर्श चिन्हों पर चलेंगे तो आपका उद्धार होगा। हालांकि शूर्पणखा फिर भी अच्छी थी, उसने प्रायश्चित किया, उसने 10,000 वर्षों तक पुष्कर में तपस्या किया। भगवान शिव जी की भगवान प्रकट हुए, बोले क्या चाहती है शूर्पणखा? बोले आप वरदान देना चाहते हैं? बोले हाँ, मुझे राम ही पति मिलना चाहिए, चाहे जो हो जाए। बोले ये वो मस्तू। तो वही कुब्जा बनी और भगवान उससे प्रेम किए। मतलब वो मानी नहीं, फिर भगवान को हार जाना पड़ा। लेकिन भक्ति से बस में हुए, वासना से नहीं बस में हुए। वासना से नहीं किसी को बस में कर सकते आप, उपासना से कर सकते हैं। वासना जब हृदय में आया तो वही शूर्पणखा नाक कान कटा लिया करती है, और जब ही हृदय में उपासना प्रवेश किया तो वही कुब्जा होकर के कुरूपिनी शूर्पणखा जब कुब्जा बनी, तो जब उपासना प्रकट हुआ हृदय में तो कुरूप रहने वाली कुब्जा सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लेती है, और जब वासना आता है तब दिव्य रूप धारण करने वाली शूर्पणखा भी नाक कान कटवा कर कुरूप बन जाया करती है। अंतर सिर्फ वासना और उपासना का है। शूर्पणखा तो वही थी।
तो हमें अब क्या बनना है? शूर्पणखा भी तो नहीं बन सकता आज कलयुग का लोग। शूर्पणखा भी महान थी, नाक कान कटा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी भगवान को झुका ही दिया भक्ति से। गर्ग संहिता में लिखा है, बात पढ़ लेना, फालतू में चुटकुला नहीं सुना रहा हूं, ये सही बात है। उसने तपस्या किया भगवान की, बोला ठीक है नाक काट लिया तो चिंता मत करो, अब आपको हम छोड़ेंगे नहीं। तो अच्छे बनिए, सत्संगी बनिए, भगवान की कथा प्रेम से सुनिए। तो ऋषभ देव जी ने कहा कुसंग मत करिए, महान लोगों का संग करिए, आपका कल्याण होगा। तो कुसंग से क्या नुकसान है? कुसंग से ये नुकसान है कि मंथरा का संग पा करके कैकेयी जैसी दिव्य माता का भी बुद्धि भ्रमित हो गया। इस तभी लिखा गया, को न कुसंगति पाई न साई, को न कुसंगति पाए न साई, रहई न नीच मते चतुराई, रहई न नीच मते चतुराई, को न कुसंगत पाए न साई। कौन ऐसा है जो कुसंग को पा करके नष्ट नहीं हो गया? कौन है संसार में? लेकिन कौन सा कुसंग? तो आगे बता रहे नीच, रहे न नीच। हम सोचते हैं जाति नीच होती है, ऊंच होती है, नहीं, कर्म नीच ऊंचे होते हैं। नीच मतलब बिल्कुल तुच्छ काम, नीचा। तो कर्म नीच है तो आप ब्राह्मण होते हुए भी नीच हैं, और कर्म अगर पवित्र है तो आप छोटे होते हुए भी ऊंचे हैं, बड़े। बताइए, एक तरफ कोई सेवक वर्ण शूद्र वर्ण का हो, खूब माला जपे, बढ़िया भजन करे, तिलक लगाए, साफ सफाई से रहे, सुंदर बढ़िया भजन करे भगवान का, और एक तरफ ब्राह्मण बढ़िया मांस मछली खाए और शराब पिए, तो बताइए किसे हम ब्राह्मण कहेंगे? आत्मा से बताना, विरोध मत करना, ईर्ष्या द्वेष बस मत बोलना, सही आत्मा से बताना। एक तरफ ब्राह्मण है लेकिन उसके कर्म नीच हैं, मांस मछली शराब व्यभिचार दुराचार सब कर रहा है, और एक तरफ कोई नीचा है लेकिन उसके कर्म बहुत उत्तम है, तो बताइए किसकी आप सराहना करेंगे? आत्मा से बताना। उसी की सराहना करोगे जिसके कर्म ऊंचे होंगे। ऊंच निवास नीच करतूती नहीं होनी चाहिए। अगर ऊंचे भगवान ने बना दिया तो भाग्यवान करके और ऊंचे बनिए और महान बनिए। कर्म की पूजा है, अच्छे कर्म करिए, तो सत्संग करिए, अच्छे लोगों का संग करिए, बुरे लोगों का नहीं, नहीं तो तमो द्वारा यो सीताम संग संगम। जो दुर्गुणों में फंसे लोग हैं, युवक हैं चाहे युवती हैं, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, और ऐसे लोगों के जो संग में रहने वाले हैं उनका भी नहीं संग करिए। क्यों? पता है क्यों? जाइए न ताहा जहाँ संगति को संगति है, जाइए न ताहा जहाँ संगति को संगति है, कायर के संग सूर भागी है पे भागी है, कायर के संग सूर भागे पे भागे। फूलन के पास बसे फूलन की बास हो, फूलन के पास बसे फूलन की बास हो, मोह ममता में मन पागी है पे पागी है, मोह ममता में मन पागे के पागे। घर बसे घर में विराग कहाँ, घर बसे घर में विराग कहाँ। कामिनी के संग काम जागी है पे जागी है, हो कामनी के संग काम जागे पे जागे। काजर की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, काजर की कोठरी में कैसो सयानो जाए। काजर की एक रेख लागी है पे लागी है, काजर की एक रेख लागे पे लागे। इसलिए जाइए न कहाँ जहाँ संगत को संगत हो, जाइए न जहाँ जहाँ संगत को संगत हो। अब कालिख के घर में जाइए
अब कालिक के भंडार में घुस जाइए तो क्या बचोगे? काजर की एक रेख लागी है, पैलागी है, चाहे कहीं लगेगा लगेगा जरूर, बच नहीं सकते। इसीलिए कभी कुसंग को नहीं करना चाहिए, गंदे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। बताइए सत्संग की इतनी महिमा है कि महान लोगों के संग करने से मुक्ति और गंदे लोगों के संग से दुर्गति, नरक। अब नरक का जीवन है ही है, जो व्यसनों में रहे, दुर्गुणों में रहे, माँ बाप को गाली दे, तो न उसकी जीवन नरक है जीते ही। मरने के बाद क्या होगा पता नहीं। जब जीते ही नरक है तो हम कहां से उसको अच्छा मान लें? और एक तरफ अच्छे लोगों का संग प्राप्त करके माता पिता की सेवा करने वाला, उनके आदेश पे चलने वाला, बड़ों को सम्मान करने वाला है, कौन श्रेष्ठ है? सत्संग करने वाला। ये भागवत में लिखा है, ऐसा मत सोचना कि हम संस्कार पे ही बोलते रहते हैं। लिखा है, यहां तक कि प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, लंकिनी को क्या मारे? मुठिका। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ठनमनी। एक मुष्टिका दिए और रक्त की उल्टी की, विरक्त हो गई बिना रक्त के। बताओ, मुष्टिका मारने से, घूसा मारने से कोई विरक्त होता है? विरक्त हो गई। पुण्य संहार उठी सो लंका, मतलब जो लंका थी वो उठी, लेकिन इसका मतलब अब वो लंका नहीं है ना। शरीर तो वो लंकिनी का है, लेकिन मन बुद्धि सब परिवर्तित हो चुका है। जो रिपाने हृदय से उठी वही लंकिनी, हनुमान जी को प्रणाम की, हाथ जोड़ी। जब रावण ब्रह्मवर दीना, जब रावण ब्रह्मवर दीना, चलते बिरंचे कहा मोहे चेना, बिकरे हो जब कप के मारे, बिकर हो जब कप के मारे, सब जाने चले मेरा बहुत पुण्य, तात मोर अति। पुण्य तो है लेकिन अति पुण्य, मतलब घूसा मारो किसी को तो बोले आहो भाग्य मेरा जो आप मुझे घूसा दिए। कौन है बताओ? बोलेगे तुम लोग घूसा खाए कोई? हाँ, अगर एक घूसा मारेगा सोचो कि दो चार तो जमा ही दो। बिना घूसे के ही नाक में दम किए हैं। तो वो कह रहे हैं कि तात मोर अति पुण्य। बताइए, पुण्य नहीं अति पुण्य हुआ जो आप घूसा मारे। और उतने में भी दिल को संतोष नहीं हुआ, हृदय को, तो बोली बहुता अति पुण्य है लेकिन बहुत अति पुण्य है। क्यों? कह देखे नयन राम कर दूता। अपने नेत्रों से भगवान के भक्त का दर्शन किया, सेवक का दर्शन किया। आज तो मैं सुधर गई, धन्य हूं। तो ये भैया कौन सा घूसा लगा था भाई? कौन सा घूसा मार दिए थे? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिली जो सुख लब सत्संग।
सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। स्वर्ग का सुख अपवर्ग का सुख सबको एक जगह तौलो के तूल न ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। जो एक क्षण मात्र के सत्संग में सुख प्राप्त होता है वह स्वर्ग में नहीं है, वैकुंठ में नहीं है, कहीं नहीं है। अब समझ में आया कौन सा घूसा लगा था? सत्संग की मुष्टिका का प्रहार हुआ था। सत्संग की मुष्टिका का प्रहार हुआ तो लंकिनी के अंदर से जो कुसंग था, कुसंग का जो रक्त भरा था वो निकल गया और वो सत्संगी विवेकिनी बन गई और विरक्त हो गई। तो सत्संग की महिमा है। तो अच्छे लोगों का संग कर रहे हैं, संस्कार तब आएगा, तब कल्याण होगा। और हम जानते हैं वो बुरा है लेकिन फिर भी वही ठीक है, क्योंकि हम भी अंदर से है इच्छा थोड़े थोड़े हम भी बुरे बने, बड़ी मौज है बुराई। और फिर जब लड़का जब मौज करता है फिर देता है लात, तब फिर नहीं कहते कि बड़ी मौज है खाने में जूते। इसीलिए सत्संग करें। बहुत ही उत्तम व्रत का आचरण किए ऋषभदेव महाराज, बहुत तपस्या किए हैं। हमारे 8वें अवतार थे ऋषभदेव भगवान, और जैनी लोगों के, जैन धर्म को मानने वाले लोगों के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव भगवान। कठोर साधना किए हैं, वस्त्र एक भी नहीं, ऐसे कहीं पड़े रहते हैं। भगवत धाम को गए, स्वयं भगवान के अंश थे, भगवान के अवतारों में से थे। इधर भरत जी का बड़ा दिव्य शासन हुआ है। बाद में वैराग्य हुआ, भाइयों को शासन का भार दे करके वन प्रांत की ओर चले गए हैं, जहां से गंडकी नदी निकली है। पुलह आश्रम पहुंच गए। पुलह ऋषि ने वहां तपस्या किया था। नेपाल में, नेपाल से निकली है गंडकी नदी, जहां दामोदर कुंड है। शालिग्राम शिला, शालिग्राम जी की शिला का पूजन करते हैं लोग, वहीं प्राप्त होते हैं शालिग्राम जी। तो शालिग्राम क्यों बन गए भगवान पता है? एक असुर था, राक्षस, उसने तपस्या किया नारायण की, नारायण प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए। दुनिया में जल्दी असुर लोग, आसुरी स्वभाव वाले भगवान नारायण की नहीं पूजा करते, क्योंकि बनेगा ही नहीं भाई। सात्विक का सात्विक से बनेगा, तामसी का तामसी से बनेगा, राजसी का राजसी से बनेगा। जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, पानी को पानी मिले, मिले कीच को कीच। हम उसी के पास बैठेंगे जैसे हमारे अंदर गुण होगा, उसी के पास बैठेंगे जाकर के। तो असुर करते नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों कर लिया, सात्विक भाव उदय हो गया हो, चाहे कर लिया। भगवान प्रसन्न, बोले क्या चाहता है? वरदान मान। देखा इतने सुंदर भगवान, बोला कि प्रभु वरदान देना है। बोले हाँ बोल, देना है। तो प्रभु आप इतने सुंदर हैं, हम आपको खाना चाहते हैं। भगवान कहे वाह, संसार में मुझे आज पता चली कि ऐसे भी भक्त मिलेंगे, कभी मुझे ही खा लेंगे। कहे भाई और कुछ खा ले, मुझे ही खाएगा? बोले हाँ प्रभु, आप वरदान देने को बोले हैं, आपको मैं खाऊंगा। भगवान के बाहर भक्त, ऐसा तो कोई भक्त ही नहीं होगा। अब वरदान देने के लिए बोल दिए तो क्या ठीक है भाई खा लेना, लेकिन तुमने बोला मुझे खाने के लिए, तो मैं चाहे जिस रूप में हूं आप तुम खाओ। भगवान शालिग्राम शिला बन गए और वो वज्रकीट बन गया असुर। तो वो कुतरता रहता है, गंडकी नदी में रहता है, कुतरता रहता है, काटता रहता है, कहीं शंख बना देता है, कहीं चक्र बना देता है, कोई निशान छोड़ देता है, ध्वजा बना देता है। वही तो वही शालिग्राम शिला भगवान बने। और गंडकी कई कथाएं हैं। एक कथा संत लोग कहते हैं कि गंडकी एक गणिका थी, वेश्या थी। इसका धर्म बहुत कठोर था। इसका नियम था कि एक दिन के लिए जो भी पुरुष धन देकर उसके पास आता था, वो एक पतिव्रता की तरह उसकी सेवा करती थी। फिर चाहे कितना भी धन कोई दे, उससे उसको मतलब नहीं होता था। भगवान ने परीक्षा के लिए एक लीला किया, वृद्ध का रूप बना करके आए हैं।
वृद्ध की उसने सेवा किया, मध्यरात्रि में ही चल बसे। खूब सेवा किया, लेकिन चल बसे। तब उसका कठोर धर्म था पतिव्रता की तरह सेवा, तो उसने कहा मैं सती होंगी। लोगों ने समझाया तू गणिका है, वेश्या है, तेरे लिए कौन धर्म? बोले नहीं, एक दिन नहीं बीता और ये मर गए तो उसके धर्म, उस नियम के तहत मुझे सती होना। जब बताओ, इतना गणिकाओं में पहले के विवेक था। सती होने के लिए गई है, चिता जलाने को हुई है, बैठी है लेकर सौ को गोदी में सर रख के बैठी है। जब ही अग्नि जलने को हुआ, आकाश से बारिश होने लगी, अग्नि बुझ गई, भगवान मुस्कुराने लगे। उसने कहा कि सही बताइए आप हैं कौन? क्योंकि मरने के बाद कोई जिंदा होगा, जिंदा होने के बाद और फिर हंस रहे हैं आप, आपकी लीला है। चरण पकड़ लेके बताइए आप। भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान बोले मैं परीक्षा लेने के लिए आया था, तेरे धर्म से बहुत प्रसन्न हूँ, बोल क्या वरदान चाहिए? उसने कहा प्रभु अब मेरी गोदी में सर रखे हैं तो ऐसे ही हमेशा आप मेरी गोदी में खेलते रहिए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं शालिग्राम शिला बन जाऊंगा, तो नदी बन जाना, तो मैं तैरता रहूंगा उसमें। तो वही गंडकी नदी हो गई। वहां पुलह आश्रम, पुलह ऋषि तपस्या किए थे गंडकी के तट पे। वहां पे गए हैं भरत जी महाराज, तपश्चर्या किए हैं। एक दिन की बात है, एक गर्भवती हिरनी सिंह की दहाड़ से भयभीत होकर के नदी में छलांग लगा दी। उसके गर्भ से उसका शिशु मृगी का, हिरनी का बाहर निकल गया जल में। हिरनी भयभीत थी, गई गुफा में बैठ गई और भय के कारण उसके प्राण निकल गए। छोटे से शिशु को ले आए हैं भरत जी महाराज, दयावश उससे बहुत प्रेम किए, हर समय उसी से प्रेम करते, भजन करते तो इनको चाटता, इनके कपड़े पकड़ता, घूमता, बड़े प्रसन्न थे। चलो माला कल जप लेंगे, आज इसी से प्रेम कर लेंगे। अच्छा, आज का माला कल जप लोगे और कल का कौन जपेगा? भोजन रोज करते हैं, भजन नहीं करते, ये भी एक अपराध है, पाप है। मोह इतना बढ़ा कि मरने के बाद भरत जी महाराज भी हिरण बन गए। मैंने बतलाया था ना कि जो जो विचार मन में आता जाएगा अंत समय में उसी उसी योनि को प्राप्त होगा जीव। हिरण बन गए, लेकिन याद थी पूर्व जन्म की बात, तो ऐसे ही स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे। सिंह आए खा जाए, मैं मर जाऊं। एक दिन उनकी मृत्यु हुई हिरण की रूप से, हिरण का शरीर छूटा। अब एक ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला, लेकिन अब बोलते नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, पागल की तरह अभिनय करना है, नहीं तो फिर मोह में फंस जाएंगे। कुछ नहीं बोलते, सब इनका नाम जड़ भरत रख दिए। गायत्री का मंत्र पिताजी याद कराते कराते मर गए, लेकिन याद नहीं कर पाए। लिखा है भागवत जी में, सही में उनकी मृत्यु हो गई। त्रिपदा गायत्री के एक पद को भी नहीं याद कर पाए जड़ भरत जी। और याद तो सब था, वो तो जानबूझ के, मतलब पागल होना और पागल का अभिनय करना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो पागल का अभिनय कर रहे हैं, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा, आज भी एक से एक जड़ भरत है ब्राह्मण, गायत्री मंत्र नहीं याद है। कहें हम ब्राह्मण, ये राजने द्विज चिन्ह जनेऊ उधार तपी, द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी। तपस्वी वही है जो उघारे हैं तो तपस्वी हो गए, जनेऊ पहन लिए तो हो गए ब्राह्मण। अरे उसका पालन भी करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी नहीं। गायत्री मंत्र का जाप करिए, अथवा गुरु मंत्र है प्राप्त तो गुरु मंत्र का जाप करिए। तो गायत्री मंत्र कितने लोगों को हम पूछते हैं, क्या महाराज गायत्री मंत्र जपते हो? कहे महाराज आदि नहीं है, धन्य हो प्रभु विप्रदेव, राम है। और जड़ भरत को याद था, लेकिन वो सोचते थे नहीं याद करो, कुछ बोलो नहीं फंस जाएंगे। अब माता पिता चल बसे, अब इनके भाई और भाभी लोग बहुत सताएं। 3-3 दिन की कढ़ी चावल बढ़िया दे देते थे, और देवर जी भी बढ़िया ऐसे खाते थे जैसे ताजा बढ़िया शुद्ध भोजन। अब पागल का अभिनय बताओ कोई करेगा? CID के लोग करते हैं, गुप्तचर विभाग के लोग कुछ भी करते हैं।
बड़ी कठिन ट्रेनिंग होती है भाई। तो ये जो है खा लेते हैं प्रेम से। एक दिन बोले जाओ चिड़ियों को हटा दो खेत में से, भगा दो। तो बोले राम दी चिड़िया राम दा खेत छक्को चिड़िया भर भर पेट के खूब खाओ तुम्हारा ही है सब। भाई लोग परेशान के अच्छा है पागल मिला। बोले चल गड्ढा खोद, खेत में काम कर, ऐसे भोजन नहीं मिलेगा। नहीं बोलता तो क्या हुआ, सुनता तो है। तो जड़ भरत जी गड्ढा खोदना शुरू किए। जब तक कुएं में पानी न निकला है तब तक खोदना शुरू है, कुआं न बन जाए। बोले काम का नहीं है, जा अच्छा मेड़बंदी कर दे, मेड़ बना दे। तो जब तक पहाड़ जैसा उनसे ऊपर न उठ जाए तब तक एक ही जगह मिट्टी डालते रहते थे। बोले ये काम का नहीं, इसको हटाओ भगा दो। जड़ भरत जी मस्त घूमने लगे। ऐसे ही मस्त बैठे थे। एक दिन की बात है, एक डाकुओं का सरदार था। उसने पुत्र कामना के उद्देश्य से नर बलि मान लिया था काली माता के लिए कि हम मनुष्य की बलि चढ़ाएंगे, मुझे पुत्र हो जाएगा। तो पुत्र हो गया। तो उस शर्त के अनुसार अब उसको बलि चढ़ानी थी। अब गया, बोला अपने सेवकों से, डाकुओं का सरदार, जाओ किसी को पकड़ लाओ। एक पतला दुबला मिल गया, पकड़ लाए, गले में फंदा डाले और किसी तरह छुटा करके भाग लिया। मोटे होते तो कैसे भाग पाते, भारी भरकम शरीर, पतला दुबला, सीधे फूट लिया। और डाकुओं का सरदार बोला जाओ किसी को पकड़ लाओ, किसी को भी फांसी देनी है। डाकू सब दौड़े गए। जड़ भरत जी मस्त बैठे थे, कहे चलो, चल दिए। कुछ बोले नहीं, चल दिए। बढ़िया इनको सजाया धजाया गया, मिठाई खिला दी गई, तिलक लगा के सुंदर वस्त्र पहना करके लटका दिया गया गर्दन। क्या चलो तुम्हारी बलि चढ़ानी है। बताओ ऐसा पागल का नाटक कर रहे हैं कि मर रहे हैं लेकिन फिर भी बता रहे कि मैं पागल नहीं हूं। जो ही तलवार उठा करके डाकुओं का सरदार बलि चढ़ाने के लिए उद्यत हुआ, महाराज काली माता के हृदय में दाह होने लगा। मूर्ति फाड़कर काली मां प्रकट हो गई। डाकुओं के सरदार सहित पूरे डाकुओं को मार डाले। अरे जो भगवान का भक्त है उसका कोई अनिष्ट कैसे कर सकता है। बोले आदि शक्ति माता की जय। धन्य है जगदम्बा माता, माता विंध्यवासिनी का पास में मंदिर है। आइए उनकी प्रार्थना करें। की मैया तेरे दरबार की मैया, अजब कारीगरी देखे, तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरे देखे। दुनिया में तेरी मैया शान निराली है, दुनिया में तेरी मैया शान निराली है। अपने भक्तों की मैया भरे झोली खाली है। मैंने तो सुना मैंने तो सुना माँ तू शक्तिशाली है। माँ आए हम द्वार पे तेरे, शांति है द्वार पे तेरे, आए हम द्वार पे तेरे, दाती है द्वार पे तेरे। आइए यहाँ कौन कौन मैया को भजते हैं, कौन मानते हैं माता को, जरा हाथ उठाएं। माता को कौन मानते हैं? एक ही हाथ है क्या? आइए जो माँ भगवती की आराधना करते हैं दोनों हाथों से ताली बजा करके गाना है सभी को। दुनिया में तेरी मैया शान निराली,
हे दुनिया में तेरी मैया शान निराली है, अपने भक्तों की मैया बारे चोरी खाली है। मैंने तो सुना आए हम द्वार पे तेरे, गाती है द्वार पे तेरे, आए हम द्वार पे तेरे, गाती है द्वार पे तेरे। तुमसे हुई न परी दिल की ये बतिया, तुमसे हुई न परी दिल के, तुमसे हुई न परी दिल की ये बतिया। तर से विचारो अब तो कर मेरे वानिया, तर से विचारो अब तो कर मेरे वानिया। जगनी सजाई हुई सुनानिया माँ, गाती है कर दे रहमता, गाती है कर दे रहमता, आए हम द्वार पे। सुन ले तू दिल की पुकार माँ, एक बार सुन ले तू दिल की पुकार माँ। दर्श विचारो अब तो कर मेरे वानिया, पल के बिछा दे मैंने राह में तेरे। मैंने तो सुना आए हम द्वार पे तेरे, गाती है द्वार पे तेरे, आए हम द्वार पे तेरे, गाती है द्वार पे। संहार कर दिया। अब तो जड़ भरत जी बिल्कुल विचरण करने लगे। एक दिन की बात है, सिंधु सौवीर देश का एक राजा रहुगण था। जा रहा था कपिल आश्रम, कपिल भगवान से सत्संग करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वहां रास्ते में पहुंचा, जब जाते समय उसके पालकी ले जाने वाले जो कहार थे उसमें से एक बीमार पड़ गया। राजा था, उसने ऑर्डर दिया जाओ किसी को जोत दो, इसमें खोज कर लाओ। कोई तो मिला नहीं, यही मिले महाराज, घूमते टहलते पकड़ लिया, चल दिए, पालकी में जोत दिए, जुड़ गए। अब संत है, अब इनकी पालकी ढोने की स्टाइल देखिए। अब चल रहे देख करके, कीड़ा किधर है, मकोड़ा किधर है, किधर जीव जंतु तो नहीं मर रहे, चींटियां तो नहीं मर रही हैं। अब कभी चलते हैं तो कभी उछल के चलते हैं, भाई उनको बचा के चलना पड़ेगा ना जीव जंतुओं को। तो जब उछले तब उसके सर में लगे खटाक।
एक दो बार लगा कौन है ये? बोला कौन है ऐसा खराब पालकी ले चल रहा है, चोट लग रही है मुझे। अब सब भारवाहक डरने लगे। कौन? कहे महाराज कसूर माफ हो, ये जो नया आया है ना यही सब गड़बड़ कर रहा है। कहा बेचारा बहुत दुबला पतला है, बीमार है, इसकी इलाज करनी पड़ेगी। जड़ भरत जी सोचे कि डाकुओं का सरदार इलाज कर रहा था तो देवी प्रकट हो गई और ये अब इलाज कर रहा है, कहीं कोई देवता प्रकट हो जाएगा तो बेचारा नाहक ही मारा जाएगा। दया लगी, दया लगी तो बोल पड़े। अब जाके बोले हैं जड़ भरत जी। तो बोल क्या रहे हैं? वेद ज्ञान, ब्रह्म वाक्य, आध्यात्म ज्ञान को बोले कि राजन तो इलाज करेगा। किसकी किसकी करेगा इलाज? शरीर की। शरीर को रोग नहीं होगा तो भी ये सड़ेगा मरेगा खत्म हो जाएगा, रोग होगा तो भी ये खत्म होगा, क्योंकि ये शरीर सड़ा हुआ है। अच्छा कैसे? प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है जो सुबह का भोजन बनता है अगर उसको रख दिया जाए संध्या शाम तक तो खराब हो जाता है। अब तो भाई फ्रिज में रख के उसको जबरदस्ती खाए पड़े हैं, उसके तत्व खत्म। भाई उतना बनाओ ही मत। तो अन्न वो सड़ जाता है, एक दो दिन में तो बिल्कुल बदबू मारने लगेगा, नहीं मारेगा? और उसी अन्न से यह शरीर बना हुआ है। बनाए कि नहीं? बताइए रस कैसे बनता है? हमारा शास्त्र कहता है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातुओं की बात करता है। तो रस कैसे बनता है? रस बनेगा तब रक्त बनेगा। तो रस कैसे बनता है? अन्न से, जो कुछ हम खाते हैं उससे रस बनता है। इसीलिए बोलते हैं कि खूब चबा चबा के बहुत पाना चाहिए प्रसाद, जिससे अंदर किडनी लिवर न खराब हो। तो जल्दी जल्दी इतना बड़ा बड़ा ग्रास बनाए ले अंदर घट के, फिर लीवर किडनी के पेट दर्द कर रहा है, एक एक लोटिया पानी डक 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 कर लिए गटकर गटकर। भोजने च अमृतम मारी, भोजन करते समय अमृत का काम करता है। थोड़ा थोड़ा जैसे एक दो ग्रास खाया, एक घूंट पी लिया। अजीर्णे भेष जमवारी, पचा नहीं है, अजीर्ण है तो धीरे धीरे जल पीते रहिए तो सही हो जाएगा। जीर्णे वारी बल प्रदम, भोजन पच गया है तो जल पिएंगे तो ताकतवर होगा। अब भोजने च अमृतम वारी, भोजन करते समय एक दो ग्रास लिया, थोड़ा एक घूंट जल पी लिया तो अमृत का काम करेगा। अब भोजनांते विष प्रदम, भोजन के अंत में अगर लेंगे तो जहर का काम करेगा। शास्त्र के अनुसार चलना नहीं, शास्त्र गलत है। हम तो रोगी हो गए, अगरबत्ती तो घुमाते हैं, तो आरती तो रामायण की खूब करते हैं, आरती तो भागवत की खूब उतारते हो, धर्म ग्रंथों की, लेकिन उसकी नहीं मानते, उसको तो मानते हो। अब हमें तो खूब पूजा करो, खूब सम्मान करो, हम जो कह रहे हैं उसको न मानो, कौन मतलब है? तो जो भोजन हम करते हैं उससे रस बनता है, रक्त बनता है, अस्थि मज्जा शुक्र सब बनता है। तो वही भोजन जो सड़ जाता है 2 दिन रखने पे, उसी से रस, रक्त, मेद, अस्थि मज्जा शुक्र सब बना है। तो बताइए काय का नाम नित्यता? विचार करिए कि न जो सड़ने वाली चीज है उससे शरीर का निर्माण हुआ है, इसको आप कितना अमर मानते हैं? कब तक रहेगा ये? तो जड़ भरत जी बोले कि तू किसका इलाज करेगा? मेरा। स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयश्च क्षुत्रिड भयम कलिरिच्छा जराच निद्रारतिर्मन्युरहं मदः शुचो देहेन जातस्य ही में न संति। ये मोटापा, मोटा होना, दुबला होना, आधी व्याधि, भूख लगना, प्यास लगना, डरना,
इच्छा करना, प्रेम करना, सोना, जगना, अहंकार करना, अपवित्रता, पवित्रता, ये सब देह के हैं, ये सब शरीर को होते हैं। देहे न जातस्य ही में न संति, मेरे अंदर नहीं है, मैं आत्मा हूं। तो किसका इलाज करेगा, शरीर का कि आत्मा की? अगर आत्मा की इलाज करेगा तो आत्मा को इलाज की जरूरत ही नहीं है, अजर अमर है। शरीर की करेगा तो शरीर को तो इलाज कर नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। एक विकार है, एक बीमारी है, तो उसको समझ में आया कि ये तो लग रहा है कोई विद्वान ब्राह्मण मालूम पड़ते हैं, हमने तो गलती कर दिया, चरणों में पड़ गया। महाराज क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, हम आपको जान नहीं पाए। बोले महाराज, ना हम विशंके सुरराज वज्रा, न त्रक्षशूला न यमस्य दंडात, नाग्निर्क सोमा नीलवित्त पास्त्रा, छंके भृशम ब्रह्मकुलावमान। हम तो आप जैसे तपस्वी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं, न शंकर जी के अस्त्र से, न ब्रह्मास्त्र से, न वरुण अस्त्र से, न यम अस्त्र से, अग्नि अस्त्र से, किसी से नहीं डरते। हम तो आप जैसे तपस्वी लोगों से डरते हैं। क्या आप नाराज हैं? चरणों में पड़ गया, उसको दिव्य उपदेश दिए, भवाटवी का वर्णन किए कि भव अर्थात ये संसार, आटवी अर्थात जंगल, यह संसार एक जंगल की तरह है। मोह माया काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब तमाम तरह के रास्ते हैं। एक रास्ते से जाइए फिर तमाम तरह के और रास्ते उससे निकले हैं। तो ऐसे आदमी मोह माया में उलझता ही चला जाता है और उस जंगल से पार नहीं जा पाता। तो तभी पार जा पाएगा जब ईश्वर की आराधना करे, भक्ति करे, नहीं तो पार नहीं जा पाएगा। खगोल भूगोल का वर्णन किए इस पंचम स्कंद में। ज्ञान हो गया रघुगण को, भक्त बन गया। जड़ भरत जी भक्ति करते हुए मुक्त हुए हैं, भगवत धाम को प्राप्त हुए हैं। सप्त द्वीपों का वर्णन है, जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुशद द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। पृथ्वी पे ही 7 द्वीप हैं, नाम चाहे जो जो बदल। जम्बू द्वीप के 9 खंडों का वर्णन है। इलावृत वर्ष, कृशाश्व वर्ष, भद्राश्व वर्ष, कृशाश्व, केतुमाल वर्ष, हरिवर्ष खंड, हिरण्यमय वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष, किम पुरुष वर्ष और भारत वर्ष। ये 9 वर्षों का वर्णन है। सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्रों का वर्णन है। और जो कर्म कुकर्म अच्छा बुरा करते हैं उसका भी वर्णन है, किसका फल अवश्य मिलता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है, निश्चित रूप से, चाहे अच्छा करिए चाहे बुरा करिए। जितने जीवों को सताते हैं, अनाचार करते हैं, तो ये जीवात्मा, ये ऊर्जा अन्य लोगों की तरफ बढ़ती है। वहां इसके सूक्ष्म शरीर दिए जाते हैं, उसको फिर कष्ट दिया जाता है, क्योंकि शरीर को ही कष्ट, आत्मा को कोई कष्ट नहीं दे सकता, क्योंकि आत्मा परमात्मा एक जैसे, वो भी अमर ये भी अमर। तो शरीर से अपराध करते हैं तो शरीर देकर उनको शरीर को कष्ट दिया जाता है, एहसास कराया जाता है, जिससे वे पाप मुक्त हो सके। रौ रौ महारौ रौ, तामेश्वर, अंध तामेश्वर, सुकर्म, असित पत्रवन, लाला भट्ट, छार में आदन, ये सब नरक है। जैसे जीवों को काटते हैं तो वहां भी हमको ऐसे ही किया जाता है। वहां भी ऐसे कढ़ाई में तेल में ऐसे डाल देते हैं यमराज के अमरूद, और बढ़िया तलते हैं, फिर पकौड़ा। जो अंडा मांस खाने वाले हैं कहते हैं अंडा शाकाहारी है, अब तो ब्राह्मण है और खाए पड़े हैं, शर्म नहीं आती।
शाकाहारी है, धरती फाड़ के निकलता है अंडा ना। कहते हैं इसमें बच्चा नहीं रहता। अच्छा, तो मुर्गी से कैसे आता है, कहां से आता है बताओ? मल मूत्र के द्वार से ही तो आता है उसके। ये खाने की चीज है, किसी का विष्ठा खाने की चीज है। गंदगी उसमें भरी पड़ी है, ताकतवर है। ताकतवर आपका कर्म है, आपकी भक्ति है, आपके विचार हैं। अगर अंडा खाने से लोग बीमारी दूर हो जाए तो रोग की दवा न निकालना पड़े, सब अंडे ही खाएं और सबकी बीमारी दूर हो जाए अंडा मान से, बस सब स्वस्थ हो जाए। सात्विक भोजन लेना चाहिए। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो ध्रुव स्मृति ही। आहार शुद्ध होना चाहिए, जिससे सत्व शुद्ध होगा, फिर स्मृति अच्छी होगी। आज तक 100 वर्ष के ऊपर हो गए, कोई दूसरा विवेकानंद नहीं जन्म लिया। जिस पुस्तक को पढ़ते थे यार, कोई अशुद्ध भोजन करने वाला ऐसा करके दिखा दे तो मैं मान जाऊं। शुद्ध भोजन करने वाले ऋषि मुनि लोग पूरा वेद शास्त्र लिख दिए, और आप एक IAS की परीक्षा पास करने में नानी मर जा रहे हैं। तो शुद्ध भोजन करें, गंदे भोजन छोड़ दें, नहीं तो नरकों में आपको उसी प्रकार कष्ट दिया जाएगा। कहते हैं बैतरणी नदी से पार नहीं होंगे। मल मूत्र की कचड़े से गुजरना पड़ता है, कीड़ा बनना पड़ता है। अरे ये जीवन ही आप कहेंगे ये सब तो देखा नहीं, फर्जी है, लेकिन ये जीवन भी नरकमय हो जाता है। भोगना पड़ेगा, निश्चित है अपराध का फल। और इसमें आया है कि भूत, द्वीप, वर्ष, समुद्र, नदी, जो कुछ भी दिख रहा है सब परमात्मा का रूप है। क्यों हमारे शास्त्र क्यों कहते हैं कि प्रकृतिवर परमात्मा का रूप है? क्योंकि अगर मेरे अंदर ऐसे विचार आ जाएंगे तो हम नदियों में गंदगी नहीं करेंगे, कहेंगे ना ना ये तो भगवान का रूप है। फूलों को तोड़ करके नाले में नहीं फेंकेंगे, अरे ये तो भगवान का रूप है। किसी जीव को नहीं सताएंगे, ये तो भगवान का रूप है। हरे भरे वृक्षों को नहीं उजाड़ेंगे, सोचेंगे भगवान का रूप है। धरती को सुंदर मंगलमय बनाएंगे, क्या सुंदर बात लिखी है कि ये सब भगवान का स्वरूप है, जिससे हम ऐसा माने और अपराध न करें, प्रकृति वर्ग को क्षति न पहुंचाएगा। बस यहीं पे 26 अध्यायों वाले पंचम स्कंद को प्रणाम करते हैं। आइए छठे स्कंद की ओर चलें। सुंदर अजामिल की कथा है इसमें। अजामिल यद्यपि ब्राह्मण था, लेकिन इससे एक भूल हुई। ये पत्नी को त्याग करके एक वेश्या के साथ रहने लगा। था यद्यपि यह बहुत ही अच्छा शुरू में, पहले धर्म कर्म करने वाला, लेकिन पता नहीं कैसे बुद्धि विकृत हो गई कुसंग के कारण। मैंने बताया था नीच नहीं सुधरते, लेकिन कुसंग के कारण अगर कोई बिगड़ा है तो सत्संग से वो सुधर जाता है। अजामिल अपराध करने लगा, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, हिंसा करने लगा, उस गणिका को प्रसन्न करने के लिए। एक दिन की बात है, कुछ साधु महात्मा पधारे। गणिका बड़ी प्रसन्न हुई कि हम तो ऐसे ही गलत कर्म करने वाले हैं, बड़ा संत महात्मा आए तो कुछ उद्धार हो जाए। तो सीधा पिसान सब निकाल के दे दिया। संत महात्मा लोग प्रसाद पाने ही वाले थे कि अजामिल प्रकट हो गया। उठाया तलवार, है महात्माओं झोली कमंडल सब इधर दो, नहीं तो गर्दन उड़ा दूंगा। सब सोचे कि अच्छा फंसे हम लोग, ये कौन सी बला है। उठाया तलवार तो उसकी जो गणिका, जो वेश्या थी, वो निकल के आई घर से। बोली अरे हम लोग इतना पाप करते हैं, कम से कम इनको तो मत मारो। नहीं मारा। संत लोग बोले हम चले जा रहे हैं, बस एक निवेदन है कि आप अपने छोटे पुत्र का नाम जो होगा तो नारायण रख देना। बोला ठीक है, नारायण रख दिया। संत चले गए। अब दिन भर नारायण 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 बोलता रहता है। उससे इतना इसमें हुआ मोह
कि नारायण नारायण बोलने लगा दिन भर, भजन हो गया अपने आप। भाव को भाव अनख आलस नाम जपत मंगल दिसि दसन। नारायण नारायण बोलता है। और हम क्या नाम रखते हैं पता है? रिंकी, चिंकी, पिंटी, निक्की, टिक्की, चिक्की, हाँ, टंकी, डंकी, मंकी, ये सब नाम है। चिंटू, पिंटू, रिंकू, डिंकू, सिंटू। बता, ये कोई नाम है? ये सुबह जपोगे तो कल्याण हो जाएगा। शास्त्र के अनुकूल नाम रखना चाहिए। कोई भगवान पे आधारित या भगवान की याद दिलाने वाले धाम पर आधारित, वस्तु पे आधारित, ये कौन सा नाम है? ऊट पटांग के नाम बताइए। ऐसे घटिया नाम रखते हैं हम लोग और बड़े खुश होते हैं। वो फला सीरियल में देखा था ना, हाँ, तो उसमें बड़ा अच्छा नाम था। हाँ, ये नाम लोग सुबह सुबह। और सिंटू भाई क्या हाल है? ये ब्रह्म मुहूर्त में भजन कर रहे हैं। ऐसा कोई नाम रखो कि भगवान का याद आए, आपका बेड़ा पार हो जाए। कहीं अंग्रेज लोग और मुगल लोग ये सब हमारा हिंदू नाम रखते हैं क्या? सीताराम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न रखते हैं? वो तो नहीं रखते। हम हिंदू ही बिगड़ रहे हैं, घटिया कर्म कर रहे हैं। हमें ईसाइयों से थोड़ी खतरा है, मुगलों से थोड़ी खतरा है। हमें अपने हिंदू कहलाने वाले इन ढोंगियों से खतरा है जो हिंदू के नाम पे कलंक है। हाँ, उल्टे पुल्टे नाम रखेंगे। मम्मी, मम्मी, पापा, डैडी, डैड। डैडी तक नहीं काम बना तो डेड, मर गए बाप तो गए, और नहीं मरे तो मार डालेंगे। कौन संस्कार इतना अच्छा है? मम्मी, हाँ, मोमबत्ती की तरह जला दो, पिघल जाए, फूंक दो, या मम्मी बना दो, इनको भी लाश रखने की जगह। तो ये दुर्दशा कर दिए हैं। और सब लोग बोलते हैं और बड़े खुश होते हैं, अरे मेरा बेटा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, मम्मी डैडी बोलता है, पैर नहीं छूता, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलता है। इतराते हैं। ये इतराइए मत, आने वाला समय जहर वाला आएगा, ये आपके पतन का कारण बनेगा। हम लोग माइंड से, मस्तिष्क से गुलाम होते जा रहे हैं। आंग्ल भाषा के हम लोग इतने गुलाम होते जा रहे हैं कि अपनी हिंदी संस्कृत भाषा को भूलते जा रहे हैं। जबकि संस्कृत की भाषा, संस्कृत के श्लोकों को बच्चे पढ़ें, मंत्र उच्चारण करें, दिमाग शुद्ध होगा और बोलने वाणी शुद्ध होगी, हृदय पवित्र होगा। अब गंदे गाने ऊट पटांग के सुन रहे हैं और गंदी बातें हैं। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, सुप्रभातम बोलिए, सर पे सर रख के चरण पे प्रणाम करिए। इससे उनके अंदर की जो दिव्य शक्तियां हैं वो तुम्हें प्राप्त होगा, आशीर्वाद मिलेगा, आपका पाप दूर होगा, आपका कल्याण होगा। तो कितने लोग मैया पिताजी बोलोगे? हाथ उठाओ। कोई नहीं बोलेंगे ना? बोलोगे? सही बताओ, कंफर्म है? उठाओ। कितने लोग उठा रहे हो हाथ? देखो, बस एक लोग। अब भागवत में बोल रहे हो, ध्यान रखना, धोखा नहीं। सब लोग माता पिता लोगों की कमी है, वो सिखाएं कि बेटा मान लो अभी तक हम लोग अज्ञानी थे, सिखा दिए, लेकिन अब बेटा भारतीय संस्कृति के अनुसार आंग्ल भाषा जरूरत हो सीखिए, लेकिन अपनी संस्कृति, अपना संस्कार नहीं छोड़िए। अंग्रेजी तो मैं भी बोल सकता हूँ, तो क्या अपनी भागवत और शास्त्र के अनुकूल नहीं, उनके अनुसार चलूं? उनके यहाँ 10-10 विवाह होते हैं और छोड़ते, रोज बदलते हैं पत्नी भी। जैसे घर बदले जाते हैं, खिलौने और वस्त्र नहीं बदलते, वैसे वहाँ पत्नी और पति बदले जाते हैं। ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। तो वही यहाँ की परंपरा बनाने के लिए हम लोग गंदे वस्त्र, गंदे विचार, गंदे संस्कार डाल रहे हैं। वैसे ही ऐसा नहीं करें। वो नारायण नाम रखा और नारायण नारायण बोलता है। एक दिन यमदूत आए उसके पाप की सजा देने के लिए, ले जाने के लिए। अब उसकी आदत थी हर बात में नारायण। दूरे क्रीडन का सकतम पुत्रम नारायणा हुए। दूर खेल रहा था बालक, चिल्लाया नारायण नारायण बचा लो, रक्षा करो। तो वो नारायण कहाँ आने वाला? जिसका नाम नारायण है, उस नारायण के पार्षद प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और यमदूतों को मार करके भगा दिए। यमदूत यमराज के पास ले गए, रस्सी डंडा पटके कहे महाराज नौकरी नहीं करनी, क्षमा करिए, हमारे बस की बात नहीं। आपके आदेश अनुसार
अजामिल नाम के जीवात्मा को लेने गए थे, वहां तो 4 भुजा वाले प्रकट हो गए, 2 पुरुष, बहुत कुटाई किए, ये ले अपना रस्सी डंडा। अरे यमराज बोले क्या हो गया? अरे कहे कुछ नहीं, नारायण बस बोला था, तभी पता नहीं कौन प्रकट हो गए 4 भुजा वाले। अरे बोले दूतों तुमने तो अपराध किया, जो नारायण का नाम ले ले अंत समय में उसको हम नहीं छू सकते, वो तो भगवान के धाम चला जाता है। 12 भागवतों में से एक है यमराज जी। कुमार, सनकादिक, शंकर जी, ब्रह्मा जी, मनु जी, ये सब जो है 12 भागवतों में से हैं। और यमराज जी, सुखदेव जी, बलि जी महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म जी, ये 12 भागवत हैं। ये भगवान के तत्व को जानते हैं। अब अजामिल देख लिया था ये सब लीला, सुबह उठा जब सीधे उत्तराखंड हिमालय की रास्ता लिया। लोग पूछ रहे हैं पिताश्री कहाँ जा रहे हो, स्वामी कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे, नारायण नारायण निकल लिए और भगवान की भक्ति करके भगवत धाम को प्राप्त हुए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसकी जीवा भगवान का नाम नहीं लेती ताना न यद्धमस्तु। यमराज ने कहा उसको पकड़ के लाया करो, और जो भगवान का गुणानुवाद गाता हो, सत्संग करता हो, भजन करता हो, उसको मेरे पास न लाना, वह तो भगवान के धाम चला जाएगा। इधर प्राचेतस दक्ष की कथा है। इनके सबलास्व और हर्यस्व नाम के पुत्र हुए 11,000। पहले 10,000 पुत्र हुए सबलास्व नाम वाले। नारद जी उनको विरक्त कर दिए, हर्यश्वों को भी विरक्त कर दिए। वो प्रश्न करते थे क्यों भाई, कहाँ किस लिए तपस्या करने जा रहे हो? बोले विवाह करने के लिए। कहे अच्छा विवाह करोगे? हाँ। तो एक बात बताओ, क्या धरती का अंत देखा है? बोले नहीं। विवाह कर लो तो पता शायद चल जाए। गूढ़ प्रश्न, धरती का अंत नहीं देखा। कहे एक ऐसा स्थान है जहां एक ही पुरुष रहता है, जानते हो? बोले नहीं। कहे विवाह करने जा रहे हो, इतना नहीं जानते। एक ऐसा छिद्र है जहां से जाने के बाद वापस नहीं आना होता, उस बिल को जानते हो? बोले नहीं। कहे एक व्यभिचारिणी स्त्री है, उसको जानते हो? एक ही व्यभिचारिणी स्त्री है, दूसरी नहीं संसार में एक। आप कहेंगे गलत, हम कह रहे हैं सही, एक ही है संसार में, केवल एक स्त्री ऐसी है जो दुराचारी है, बाकी सब सही है। और एक ही रहेगी, एक ही थी, एक ही है। ध्यान से सुनोगे तो पता चलेगा। अब तो प्रसादी के समय अब लोग आते हैं, जब कथा पूर्ण होना होता है तो क्या जाने क्या क्या हुआ, तो कथा काहे को अच्छी लगे उनको, कहीं नहीं लगने वाली। हाँ, एक आदमी कथा में जाता था, रोज सो जाता था। पहले तो जाता ही नहीं था, पत्नी बोली अरे कथा बहुत मीठी होती है, चलो, किसी तरह ले आई। अब आज कथा तो कभी सुने नहीं, मुंह बा के सो गए खंबे के पास। अब भैरवनाथ की सवारी, कुत्ता महाराज प्रकट हो गए और लघु शंका कर दी उसके मुख में। अब वो उठा न, कथा से जयकारा हुआ, लगा डांटने, बेवकूफ कहीं की बोल रही थी कथा मीठी होती है, कथा तो खारी होती है। जान गई कि क्या हुआ है। दूसरे दिन उसने बतासे लिया था, जहां मुंह बा कैसे किए बतासे भर दिया, तो बोले हाँ आज कथा मीठी है। फिर धीरे धीरे कथा सुनने लगे। तो कथा में लेट से आएंगे तो इन्हें काहे को कथा समझ में आए। तो महाराज बोले वो एक ही स्त्री है दुराचारिणी, और एक ऐसा पुरुष है जो दुराचारिणी स्त्री का पति है। एक ही था, एक ही है, एक ही रहता है। एक दुराचारिणी स्त्री है और एक उस स्त्री का पति है। एक ऐसा हंस है जिसकी कथा भी चित्र है। एक 25 तत्वों से बना हुआ नगर है जिसकी रचना बड़ी अद्भुत है। एक ऐसा चक्र है जिसकी
धार छुरे से भी अधिक तेज है। एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है। क्या जानते हो? बोले नहीं। इन लोगों ने विचार किया, प्राचेतस दक्ष के पुत्रों ने, सब लाशों ने, कि अवश्य ही यह शरीर ही नष्ट होने वाला है, नश्वर है। इसके अंत को जानना ही धरती के अंत को जानना है। और वह एक राष्ट्र जो है जहां एक ही पुरुष रहता है, वह परम धाम, गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, साकेत धाम, भगवान नारायण का धाम है, जहां जाने से वापस नहीं आने होता। और वहां एक ही पुरुष नारायण रहता है। और वो कौन सा बिल है जहां से जाने के बाद वापस नहीं आने होता? भगवान का धाम। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवान ने कहा है ना। और हंस क्या है? वेद शास्त्र, जो सही गलत का निर्णय करते हैं, बताते हैं। संत महात्मा जन, ज्ञान संपन्न, ज्ञान ही हंस है। और ये 25 तत्वों से निर्मित शरीर जो है, पंचतत्व हुए, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, पंचतत्व हुए। और इनकी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच तन मात्राएं हुई, 10 हो गई। 10 इंद्रियां 20 हो गई। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हो गए 24 तत्व ना। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये भी हो गया। और अहंकार और प्रकृति वर्ग। तो ये 24 तत्व 25 तत्व से बना हुआ शरीर ही अद्भुत है। इसकी रचना बड़ी विलक्षण है। बताइए, क्या पलक कोई झपकाता है? सही से बताना। ताकत लगती है? अपने आप झपक रहा है कि नहीं? कितनी अद्भुत साइंस है भगवान की, कि बताया अपने आप पलक झपक रहा है। पता ही नहीं कितने बार झपका, किसी को मालूम नहीं। सांस कितने बार लिए, किसी को पता है? सांस ले रहे हो, ताकत लगा रहे हो क्या? चल रहा है जब तक यहाँ पे है आत्मा। और ये छुरे से धार जो चक्र कहा गया है, छुरे से भी तीव्र धार वाला, यह है काल चक्र, समय सबको खा जाता है। रात दिन हो के। अब आज वाला दिन दोबारा नहीं आएगा जीवन में। कल का जो बीत गया वो जिंदगी में नहीं आएगा। इसीलिए तो लेट करके आते हैं कि ये तो निकल ही जाएगा। कथा क्यों सुने फिर? और नदी वो कौन सी है जो दोनों ओर बहती है? माया। इसी से जन्म हो रहा है, इसी से मृत्यु हो रहा है, माया के कारण, मोह के कारण। अभी वो प्रश्न का उत्तर तो नहीं मिला जो दुराचारिणी स्त्री थी और दुराचारिणी स्त्री का पति। बता दें कि सोचोगे तुम लोग कल तक। दुराचारिणी स्त्री आपकी बुद्धि है, सभी मनुष्य की बुद्धि। अगर यही दुर्बुद्धि हो जाती है तो यही दुराचार कराती है। शरीर क्या गलत सही है? ये तो बुद्धि, मन ही तो गलत सही कराता है। शरीर तो आपका भी वही है, मेरा भी वही है। अच्छे का भी वही शरीर, बुरे का भी वही शरीर, वही पंचभूतों का शरीर। अंतर क्या है? अंतर है सिर्फ विचारों का, मनन चिंतन का, ज्ञान का। उसको गलत ज्ञान मिला है, कुसंस्कार वाला ज्ञान मिला है, इसलिए वो दुर्गुणों में जा रहा है, दुराचार में जा रहा है। और एक को सही ज्ञान संस्कार मिला तो सत्कर्म कर रहा है। तो ये दुराचारिणी स्त्री कौन है? आपकी दुर्बुद्धि। हाँ, ये दुर्बुद्धि जब आती है तो बड़ी खतरा करती है, और जब जाती है तो बड़ा आनंद मिलता है। एक बार सुमति और कुमति दोनों बहनें लड़ने लगी। सुमति बोली मैं श्रेष्ठ, कुमति बोली मैं श्रेष्ठ। कहे चलो पिताश्री ब्रह्मा जी से पूछें, भाई वही तो सब बनाए। ब्रह्मा जी बोले भाई हम कैसे बताएं, जरा चल के बताओ तो हम भी कुछ बताएं। दोनों बहनें चली तो बोले कुमति बोली जी पिताश्री तुम बहुत अच्छी लगती हो जी, लेकिन जब जाती हो तब किसी को खराब नहीं बताए। कुमति दुर्बुद्धि तुम बहुत अच्छी लगती हो,
जब हमारे पास से चल के जा रही थी ना, बहुत सुंदर थी। और सुमति, हाँ पिताश्री, तुम जब वहां से आ रही थी मेरे पास तो बहुत सुंदर लग रही थी। तो अगर अच्छी बुद्धि आ जाए तो बड़ा मंगल होगा, और दुर्बुद्धि चली जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो दुर्बुद्धि ही स्वेच्छाचारिणी स्त्री है, और इसका पति यही जीवात्मा है जो अपने को इसका पति मान लेता है। बुद्धि, मेरी मर्जी, जो मेरी इच्छा होगी वही करूंगा। जो इच्छा, रावण विचार थोड़ी करता है ना, जो तुरंत फैसला, उसकी मर्जी। राजा रावण और राम भगवान 10 बार विचार करते हैं। अंगद, अरे जरा तुम पूछाओ एक बार और शायद मान जाए। विभीषण, तुम जरा देखो, अरे भाई कोई समझा दो, शायद युद्ध न हो। राम भगवान विचार करते हैं कि क्यों युद्ध किया जाए कि न किया जाए। रावण विचार नहीं करता, अरे उनको मारना क्या है, तुरंत मार देंगे, खत्म कर देंगे, खा जाएंगे। जब हनुमान जी लंका जला गए थे, जब वानरी सेना समुद्र पार गई थी, तो रावण यही तो बोलता था, रावण के मंत्री यही तो बोलते थे कि अरे राक्षसगण सब बंदरों को खा जाएंगे, ये तो भोजन है, ये खा जाएंगे। तो मंत्री लोग बोले, एक बुद्धिमान था, उसने बोला कि क्या उस समय पेट खराब हो गया था जब एक बानर आके आग लगा के गया था, तो हाजमा बिगड़ गई थी क्या? तो एक बानर को तो खा नहीं पाए, नाश करके पूरा उलट पलट लगा सब जारी, पूरा फूक के ताप के चला गया। तब तो नहीं खा लिए, इतने लोग थे, एक बंदर नहीं खा पाए कि वहां असमय श्रवण सुना 10 कंधर पदुम 18 जूथप बंदर। 18 पदुम केवल बंदरों के मुखिया हैं, बंदर कितने हैं पता नहीं। एक बंदर को तो खा नहीं पाए, तब तो पेट खराब हो गया था, आग जला के चला गया, लंका जला के। अब कह रहे बंदर आहार है, फिर भी विचार नहीं कर रहा। तो जीवात्मा विचार नहीं करता, अपनी गंदी बुद्धि की, गंदी मन की बात मान लेता है, तो वही उसका पति बन जाता है। इसका अनुभव किए सबलाश्व, संत बन गए। हर्यश्व, ये भी संत बन गए। 11,000 पुत्रों को विरक्त कर दिए नारद जी। प्रचेताओं के पुत्र जो दक्ष थे, ये नाराज हो गए नारद जी के ऊपर, श्राप दे दिए कि तो खुद तो महात्मा बना है और मेरे पुत्रों को भी साधु बना दिया, नाश कर दिया मेरे घर का। क्या जाने गृहस्थ का सुख, बच्चे, पत्नी, परिवार, संबंधी, आहा कितना सुख है। बड़ा प्रेम से सब रखते हैं, रहते हैं, कोई प्रेम से नहीं रहता। प्रेम से रहने लगो महाराज तब क्या रहे, ये इसी बात का तो कष्ट है। एक बार एक गुरु की कथा सुनाता हूं। उसके यहाँ एक शिष्य जाता था बचपन से, संसार की जो प्रेम कितना करते हैं उसकी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। वो शिष्य जाता था, कुछ दिन बाद, वर्षों बाद बड़ा हो गया, तो बहुत दिन बाद आया। गुरुदेव ने पूछा, बेटा इतना लंबा समय लगा दिया, बात क्या है? अरे गुरुदेव, सगाई है रही है, मतलब विवाह कंफर्म हो रहा है, तो अब देर कर दिया, फिर अब शादी हो गई। उसके बाद आया तो कहे, अब बेटा इतना देर बोले कि शादी हो गई। तो जब बोला था कि सगाई हो गई, देर में आया, तो गुरुदेव कहे, बेटा तू मुझसे गया। जब बोला सगाई हो गई तो बोले मुझसे गया, और जब फिर दोबारा आया शादी करके, बोला विवाह हो गया था, विवाह के कारण अस्त व्यस्त जीवन रहा, इसलिए लेट हो गया, समय का ध्यान नहीं रहा। बोले बेटा तू जो है अपने माता पिता से गया, क्या अब अपने माँ बाप से गया? बड़ा टेंशन में कि बात क्या है, चिंता करने लगा, ऐसे गुरुदेव बोल रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद, बहुत दिनों बाद आया, गुरुदेव बोले बेटा अब इतना देर? बोले गुरुदेव पुत्र हुआ है, तो बोले बेटा अपने आप से गया। अब तो बोला बता दो ही महाराज, अब तो हमारे बस की बात नहीं है रहना इतना, ऐसे हम उलझन में नहीं रह पाएंगे, आपको बताना पड़ेगा। हम कहां तक सोचेंगे आपकी गूढ़ राज से भरी बात, आप बताइए आपने ऐसे क्यों बोला? जब मैंने कहा कि सगाई हो गई तो आप बोले कि जो है तू मुझसे गया, विवाह हो गया तो अब माता पिता से गया, पुत्र हो गया तो अपने आप से गया है, क्या है? बोले बेटा
जब विवाह की बात पक्की हो गई तो मैं जान गया अब तू साधु महात्मा तो बन ही नहीं सकता, तो इसलिए बोला कि मुझसे गया। और जब विवाह कर लिया तब पत्नी से प्रेम होगा, नया नया विवाह हुआ है, तो अब माँ बाप का कहाँ ध्यान रखने वाले, तो कहा माँ बाप से गया। और कहे पुत्र हुआ तो कहे पुत्र हुआ तब अपना शौक खत्म। अब बच्चा अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाए, उधर ध्यान गया। अरे गुरुदेव ऐसे कैसे बोलते हैं आप, क्या जाने गृहस्थ का सुख जो है, इतने परिवार, रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, माता पिता, आप तो ऐसे बोल रहे हैं। कहे बेटा ठीक है, इसका उत्तर मैं दूंगा। जब नया नया विवाह होता है तो पति बोलता है और पत्नी सुनती है। ये मोजे साफ किए कि नहीं, कपड़े साफ किए कि नहीं, पढ़ाने में लेट हो जाएगा, स्कूल कॉलेज जाने में तूने मोजे साफ नहीं किए, कपड़े नहीं साफ किए। पत्नी बोलती जी जी। भोजन पैक किया कि नहीं, जी। गलती हो गई। अब बाद में जब बच्चे होते हैं तो पत्नी बोलती है, पति सुनता है। फीस देना है, कहां से लाऊं, बर्बाद करते रहते हो इतना पैसा, बचाते नहीं हो, बैंक बैलेंस करना है, कपड़े लाने हैं, फीस देना है, दूध वाला आया तो उसका पैसा देना है। पति बोलता है जी जी जी। अब पाए पगार तनख्वाह तब तो दे बेचारा जी। और कुछ दिन बाद जब बीतता है तो दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनता है, मतलब महाभारत। फिर दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनता है। तो गुरुदेव बोले कि बेटा चिंता मत करो, मैं इसका उत्तर दूंगा। गुरुदेव बोले बेटा तू इतने दिन आया, तुझे सांस रोकने की कला सिखाया हूं, कई घंटे तू रह सकता है। बोला जी गुरुदेव। कह जा तू अब अपने घर जाना, सीधे गिर पड़ना, सांस रोक लेना, फिर तुम्हें औकात पता चलेगी कितना प्रेम है। कह ठीक है। अब गया, जाते ही गिर पड़ा, सांस रोक लिया। अब सब रोना चिल्लाना, हे भगवान, उसकी पत्नी हाय स्वामी, हाय पिताश्री, हाय पति, सब रोए चिल्लाएं। ये हुआ गुरुदेव को बुलाओ। हाँ, अब गुरुदेव याद आते हैं, भगवान याद आते हैं। अभी तक भगवान गुरु नहीं याद आया, जब मरने लगता है आदमी तो भगवान याद आता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। गुरुदेव को बुलाया गया। गुरुदेव बोले चिंता मत करो, मैं इसको जीवित कर दूंगा। दूध लाओ, मिश्री लाओ। दूध मिश्री कटोरे में लाया गया। अब घुमाए उसके खोपड़ी से 7 बार झूठे। बोले ले ये दूध उतार दिया, मैं तुरंत जीवित हो जाएगा, जो पिएगा लेकिन वो मर जाएगा, जो पिएगा वो मर जाएगा। अब देखो कितना प्रेम करते हैं लोग, औकात। पत्नी से बोले, बड़ी छाती पीट के रो रही थी, हाय स्वामी मैं तो अनाथ हो गई, खूब रो रही थी। कह ले तुम पी लो, तुम्हारे स्वामी अभी जिंदा हो जाएंगे। कह भाड़ में जाए, मैं मायके चली जाऊंगा, हाँ दूसरा विवाह हो जाएगा, मैं ऐसे जीवन गुजार दूंगी। अब तो ये तो मर ही गए, हम काहे को मर। अरे मेरा बच्चा है, बालक ना होता तो मर जाती, अब इसका क्या होगा। ज्ञान अब आ रहा है, अब रोना धोना बंद। कह रहे कि बालक है, कैसे इसका गुजारा होगा। माता खूब छाती पीट रही थी, ले माता जी आप ही पी लो। माता जी बोली अब मर तो जाती इसके लिए, लेकिन क्या बताऊं, इसके पिताश्री जिंदा है, बताओ पतिव्रता हूँ। अब खूब चप्पल देती थी, गाली देती थी, अब पतिव्रता मरने के नाम पर। अब कौन मरे, अब ये जीवित है, इनका कौन ध्यान देगा। तो पिताश्री आप ही पी लीजिए, बालक आपका जीवित हो जाए। अरे अब तो ये मर ही गया, इसका छोटा बालक है, अब इसका कौन परवरिश करेगा। अरे तो जिंदा हो जाएगा ना। अरे कोई बात नहीं, एक पुत्र और है, तो मर ही गया तो क्या करेंगे। अब उसकी आयु ही इतनी थी, हम जिला देंगे तब भी मर जाएगा। अरे शरीर नश्वर है, एक दिन तो मरना ही है। लो अभी छाती पीट के रो रहे थे, अब ज्ञान देने लगे, फिलॉसफी झाड़ रहे हैं। कह रहे एक दिन तो मरना ही, मर गया। भाई लोग भागे, कहे भाड़ में जा, हमें क्या करना है इससे। अब गांव वाले खिसकना शुरू किए कि यार बाबा अपनी ओर न कटोरी बढ़ाए, सब भागने लगे। तो संत महाराज, गुरु महाराज बोले भाई कोई नहीं पी रहा, चलो मैं ही पी लेता हूँ, बेटा जिंदा। अरे महाराज आप बड़े उदार हैं, दयाल। पत्नी प्रसन्न, अरे गुरुदेव आप बड़े महान,
पिता प्रसन्न, रे गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा, और आप तो होते ही इसीलिए। लो, साधु मरने के लिए होते हैं, बोलो साधु मरने के लिए होते हैं, अरे आप तो होते ही इसीलिए। ये दशा है, एक संत के एक भगत पकड़ा पैर, छोड़े ही ना, 10 मिनट हो गया, अरे बेटा हो गया, बहुत भगत मालूम पड़ते हो, अरे बस करो बस करो, और देखे इनके तरफ नहीं, देखे उधर पत्नी की ओर, अरे बड़ा भगत मालूम पड़ता, अरे महाराज हम तो ऐसे पैर चरण थोड़ी छू रहे हैं, हम तो बच्चे को डरा रहे हैं। पत्नी बोल रही है कि देखो बाबा जी को पकड़े हैं, जल्दी पी लो दूध, नहीं तो अभी जो है आके झोली में भर लेंगे। बताओ, साधुओं का यह भी उपयोग है आजकल। तो संत महाराज बोले को हम ही पी लेते, अरे महाराज आप तो होते ही इसीलिए है, मरने के लिए साधु, अब मरना तो था नहीं, पी लिए झट से मिश्री दूध बढ़िया, और दूध पी के बाबा जी लिए झट डकार, उठाए अपने से को, चल बेटा अब मेरे संग में देख लिया संसार। उठ गया। पत्नी बोले अरे स्वामी आप चले गए थे, मैं तो बिल्कुल मर ही गई थी। कच्चा मर गई थी सब सुन रहा था मैं, कितना प्रेम है, तब तो मायके चली जाओ। माता बोली अरे बेटा कच्चा, तब तो पतिव्रता बन गई, संत बन गया। ते संसार की औकात है, संसार की ही औकात है। संसार के लोग कौन सा, अरे बड़ा सुख है बहुत, तो नारद जी को श्राप दे दे कि तुम जो है गृहस्थ में नहीं हो, क्या जानो इसके सुख को, कहे तुम एक जगह नहीं टिकोगे, जाओ श्राप देता हूं। नारद जी बड़े प्रसन्न, कैसे भी हमें कौन सा एक जगह रुकना है, हम घूमते रहे तभी ठीक है। बहती नदी कहती यही बहते रहो, मिलोगे शांत सिंधु में, चलते रहो चलते रहो। रुका हुआ जो नीर है उसमें हुई है गंदगी, रुका हुआ जो नीर है उसमें हुई है गंदगी, वैसे रुका जो व्यक्ति है उसकी रुकी है जिंदगी, उसकी रुकी है जिंदगी। बहता हवा कहता यही बहते रहो, मिलोगे शांत सिंधु में, चलते रहो चलते रहो। मत बांधे गठरिया मत बांधे गठरिया, अप जस कीरे मत बांधो गठरिया, अप जस कीरे मत बांधे गठरिया, अप जस की मत बांधे गठरिया। मत बांधे गठरिया, अब जस कीरे मत बांधे गठरिया, अब जस के अब जस कीरे, अब जस कीरे मत बांधे, न बांधे मत बांधो रे बांधो रे, मत बांधो गठरिया, अब जस के मत बांधे गठरिया। माँ बाप से मुख से न बोले, माता पिता से माता पिता से
मुख से न बोले, तिरिया से बात, पत्नी से बात करे, मन की रे मत बांधे, मत बांधे, मत बांधो गठरिया अब जस की रे मत बांधो, मत बांधो रे मत बांधो, मत बांधो रे मत बांधो, मत बांधे गठरिया अब जस की रे मत बांधे। माँ बाप से मुंह से न बोले। माँ दुनिया में जब हमने लब खोला, दुनिया में सबसे पहले मुंह खोला, कोई रिश्ता याद नहीं था, सबसे पहले माँ बोला। माता को देखो बेटे पे कितना लाड़ी लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है अपना और दूध पिलाती है, खुद तो सोती है गीले में। ठंड का महीना होता है, बालक लघु शंका कर देता है तो बच्चे को उठा करके एक साइड में और अप गीले में हो जाती है, और खुद तो सोती है गीले में, सूखे में उसे सुलाती है, मलमूत्र सदा उसके धोती, बलिहारी उस पे जाती है। और दीर्घ शंका कर जाए बालक, बाप की गोद में तो बाप तुरंत फेंक देता, हटाओ, गीला कर दिया, गंदा कर दिया, कपड़े खराब कर दिए, और वही माँ आती है दौड़ी दौड़ी, बच्चे को हंसते हंसते पुनः साफ करके पिता की गोद में दे देती है। ये है माँ। खुद तो सोती है गीले में, सूखे में सुत को सुलाती है, मलमूत्र सदा उसके धोती, बलिहारी उस पे जाती है। और वही बेटा बड़ा होकर के ऐसी माता को त्यागे जो, वो पुत्र नरक का गामी है, वो पुत्र नहीं है कुपुत्र कहलाता, दूध हरामी है, कहलाता दूध हरामी है। कितना सताती है जहाँ ले जाती है, कितना सताती है जहाँ ले जाती है, याद तुम्हारी मैया जब जब आती है, आते हैं। जिन पे ममता की छाएं, जिनके सिर पर ममता की छाएं, किस्मत वाले हैं वो जिनकी माएं। जान तो होती है दिल नहीं होता, दिल तो होता है जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनके माँ नहीं होती। माँ की जगह दुनिया में कोई भी ना ले सका, ना पूछो क्या होती है माँ, मत पूछो क्या होती है माँ। माता पिता से मुँह से न बोले वो, चिड़िया से बातें करे, मन की रे मत ना बांधो, मत बांधो, मत बांधो गठरिया अब जस की रे मत बांधो गठरिया।
लेकिन महाराज जी श्री गुरुदेव भगवान ने भी बताया, अवश्य में भक्तव्यम कृते कर्म शुभा शुभम। तुम जैसा करोगे वैसा ही आपको भी मिलेगा। यम के दूती पकड़ ले जावे, यम के दूते, यम के यम के दूती पकड़ ले जावे, यम के दूती पकड़ ले जावे, खबर ले तेरे नस नस की, खबर ले नस नस की रे, मत बांधे न मांगे रे, मत बांधे गठरिया, अब जस की रे, मत बांधो गठरिया, अब जस की रे, मत बांधो गठरिया, अब जस की रे, ना बांधो ना बांधो ना बांधो ना बांधो रे, मत बांधे गठरिया, अब जस की रे, मत बांधे गठरिया, अब जस की रे, मत बांधे गठरिया, अब जस की मत बांधे गठरिया, अब जस की, अब जस की, अब जस की, अब जस बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये सबला सुहरिवस प्राचेतस दक्ष के पुत्र तिरक्त हो गए। फिर 60 पुत्रियां हुई। 27 जो नक्षत्र हैं ये प्राचेतस दक्ष की पुत्रियां हैं, चंद्रमा से भी आई गई। दस धर्म को दे दिया, 13 कश्यप ऋषि को, 50 हो गई। 2 कृषास्त्र को, 2 भूतों को, 2 अंगिरा से ब्याह कर दिया, 2 पुत्रियों का 56 हो, 4 कन्याएं बची। तो शेष तार्क्ष्य नामधारी कश्यप ऋषि से ही ब्याह दिया। तो 60 कन्याओं का विवाह किया। इससे संसार भरा पूरा हुआ। आगे कथा आती है, एक बार इंद्र से अपराध हुआ। गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिए, त्याग कर चले गए। तो असुर लोग परास्त करने लगे देवताओं को। भगवान के आदेश से त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को गुरु रूप में वर्ण किए, नारायण कवच का उपदेश दिए। इससे देवताओं की शक्ति बढ़ गई। बाद में विश्वरूप का भी वध कर दिया इंद्र ने, क्योंकि वो चुपके से असुरों के लिए भी कार्य करते थे। त्वष्टा ऋषि नाराज हो गए, मंत्र बोल करके ऐसी आहुति दी यज्ञ कुंड में कि एक वित्रासुर नामक असुर प्रकट हो गया। वो इतना भयानक था कि हाथी सहित इंद्र को खा गया था युद्ध में। अगर वज्र न होता तो न मार पाता। ये वज्र का निर्माण यहीं से हुआ था। वित्रासुर का कोई वध नहीं कर पाया किसी शक्ति से। एक दधीच ऋषि थी, बहुत भक्त भगवान के तपस्वी। ये हुआ कि अगर इनकी हड्डी मिल जाए तो उससे इसका वध होगा। परोपकार के कारण उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनकी हड्डी से वज्र का निर्माण हुआ। वित्रासुर यद्यपि युद्ध में गया फिर भी भगवान की स्तुति किया और इंद्र के द्वारा मारा गया। तो आप लोग कहेंगे असुर होके भगवान की स्तुति? इसका कारण था, यह पूर्व जन्म में चित्रकेतु नामक राजा था। चित्रकेतु नामक राजा था। इसकी बहुत सी पत्नियां थी। इसकी सबसे बड़ी रानी थी कृतद्युति। ये बहुत दुखी था, इसको कोई संतान नहीं थी। अंगिरा ऋषि की कृपा से उसको संतान हुआ। खीर दिए, उस खीर को खिलाए हैं। पता नहीं कौन सी दिव्य औषधि युक्त खीर थी, उससे उनको गर्भ में बालक हुआ। फिर वो पुत्र अल्पायु का हुआ, जल्दी ही मर गया। क्यों? क्योंकि उसकी और जो
माताएं थी सौतेली कृतज्ञता के साथ, और रानियां जो थी, ईर्ष्या बस उसको जहर दे दी और वो मर गया। चित्रकेतु बहुत रोने लगा। नारद जी अंगिरा ऋषि आए, समझाए, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। तो जीवात्मा को बुलाए कि जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते। हे जीवात्मन, अपने माता पिता को देख, ये लोग रो रहे हैं। जीवात्मा बोला, कौन माता कौन पिता, पता नहीं कितने बार ये मेरा पुत्र बना है, कितने बार मैं इसका माता पिता बना। यहाँ कौन किसका है? जैसे नदी में के बहाव में एक दूसरे से रेत कण मिलते और बिछुड़ते रहते हैं, तिनके मिलते और बिछुड़ते रहते हैं आंधी में, उसी प्रकार इस संसार में हम एक दूसरे से मिलते हैं और बिछुड़ते रहते हैं। एक पत्ता जब वृक्ष से अलग होता है तो कहता है, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा है, अब के बिछुड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जा। वृक्ष ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। तरवर बोला पात से, सुनो पात मम बात, या घर की यही रीति है, एक आवत एक जा। बड़ा सुंदर ज्ञान दिया, वैराग्य हुआ चित्रकेतु को। नारद जी ने दिव्य ज्ञान दिया, संकर्षण भगवान की पूजा की विधि बतलाई, मंत्र दिया, विद्याधर हो गए, श्रेष्ठ विमान से भ्रमण करने लगे। उस भक्ति के प्रभाव से, संकर्षण भगवान की पूजा करने से, मंत्र जाप करने से। एक दिन इनसे अपराध हो गया। पार्वती माता के साथ शंकर भगवान विराजमान थे, हंसी उड़ा दी कि बताओ ये गृहस्थ की तरह लीला कर रहे हैं और ये भगवान हैं। पार्वती माता ने श्राप दे दिया कि जा असुर हो जा। इस कारण वह वृत्रासुर बना था, चित्रकेतु नामक राजा। शंकर भगवान ने लेकिन आशीर्वाद दिया था, बोले नारद जी का सिद्ध शिष्य है, अगर ये चाहता तो देवी तुम्हें भी श्राप दे सकता था, लेकिन इसने क्षमा कर दिया, इसलिए मैं इसको आशीर्वाद देता हूं कि असुर होते हुए भी भगवान की भक्ति नहीं भूलेगा। इसलिए भगवान का ध्यान किया, भगवत धाम को गया। अब असुर जब हारने लगे, देवता बढ़ने लगे, तो दीति माता को बड़ा कष्ट हुआ। कश्यप की पत्नी थी दीति, अदिति। तो दीति से दानव हुए दैत्य, और अदिति से देवता हुए। तो दीति को सुंदर उपदेश दिए कश्यप महाराज, पुंसवन व्रत बतलाए, और बतलाए कि अगर इसमें त्रुटि हो जाएगी तो जो पुत्र देवताओं का शत्रु होना चाहिए वो देवताओं का मित्र बन जाएगा। तो तपस्या के प्रभाव से पुत्र तो गर्भ में आया, लेकिन इससे एक दिन भूल हो गई, अशुद्धता हो गई। बस इंद्र मौका देखा, गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए, तब भी वो गर्भ नष्ट नहीं हुआ, ऐसा मंत्र से परिपूर्ण था। फिर उस 7 के 7 खंड कर दिए, लेकिन तब भी नहीं मरे, और वो 49 होकर के प्रकट हो गए और मरुदगण कहलाए। यही 49वां आयु बन गया। बस यहीं पे छठम स्कंद जो 19 अध्यायों वाला है, इसको प्रणाम करते हैं। 7वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। इसमें आप लोगों को प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कराएंगे। 15 अध्यायों वाला है, बहुत सुंदर चरित्र है प्रहलाद जी का। परम भागवत, परम भक्त प्रहलाद जी थे। जब हिरण्याक्ष का वध कर दिए थे भगवान बाराह, तो हिरण्यकशिप बहुत नाराज रहने लगा, ईर्ष्या द्वेष करने लगा। वो तपस्या करने के लिए गया है ब्रह्मा जी की, कि तपस्या करूंगा फिर नारायण को मार डालूंगा। बताओ, जो अजर अमर है, अनंत विराट पुरुष है, उसको कोई मार सकता है? वैसे तो कोई किसी को नहीं मार रहा है, शरीर को मार रहा है, आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता, मार ही नहीं सकता। भगवान स्वयं कहे हैं गीता जी के दूसरे अध्याय में, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शस्त्र अस्त्र से उस आत्मा को कोई नहीं काट सकता। कितनी बढ़िया बात बोल रहे हैं कि ऐसी कौन ऐसी चीज है कि जिसको अस्त्र से नहीं काटा जा सकता।
अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, उस जल के द्वारा गीला नहीं किया जा सकता, अग्नि के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। बताओ कौन ऐसी दिव्य शक्ति है? वही है आत्मा। शरीर को मार सकते हो, आत्मा को नहीं। वो अमर है, अजर अमर है। जैसे वस्त्र बदलता है शरीर का व्यक्ति, उसी तरह ये जीवात्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेते हैं, वस्त्र की तरह। तो भगवान को मारने के लिए तपस्या करने चला। तपस्या करने गया इधर तोता बनकर के देव गुरु बृहस्पति, जब वो बोले ओम ब्रह्मदेवाय नमः, तो बोले ओम नारायणाय नमः, उसकी तपस्या भंग हो गई। चलाया कयाधु ने पूछा कि स्वामी इतना जल्दी चले आए? अरे बोले तपस्या भंग हो गया, एक तोता आ गया था, उसने बेकार कर दिया। तो स्वामी वो क्या बोलता था? बोले नारायण नारायण। तो स्वामी वो नारायण बोलता था? हाँ नारायण नारायण देवी बोलता था, बार बार नारायण नारायण बोलता था, हर बार नारायण नारायण बोलता था। ऐसे 108 बार नारायण उसके मुख से धोखे से निकल गया। बस उसी दिन गर्भ में प्रहलाद जी प्रवेश किए। और माँ कयाधु विष्णु भगवान की भक्त थी। भाई आप प्रश्न करें क्यों भक्त बने? संस्कार के कारण। उस दिन उसका मन सात्विकता में चला गया, पता नहीं क्यों, भगवान की लीला के कारण। फिर तपस्या करने गया। शुक्राचार्य असुर गुरु जो हैं, ऐसा दृश्य मंत्रों का दीवाल बना दिए कि कोई देवताओं का षड्यंत्र नहीं चला। और इधर देवता लोग आए, हिरण्यपुर में पूरा नष्ट भ्रष्ट कर दिए। कयाधु को भी हरण करके ले जाने लगा इंद्र। नारद जी बहुत समझाए, डांटे कि अरे मूर्ख, जब हिरण्यकशिप था तब तो तेरी बुद्धि नहीं हुई जाने के लिए आने की, तब तो डरता था। और कायर की तरह ले जा रहा है स्त्री का हरण करके, शर्म नहीं आता? एक तो स्त्री, दूसरे गर्भवती है, छोड़ दे इसको। फिर अपने आश्रम में रख लिए कि कहीं फिर कोई इसको मार न डाले, क्योंकि उनको पता था कि इसका बालक परम भक्त होगा। बोले ये देवता का शत्रु नहीं होगा, ये देवताओं का और असुरों का दोनों का हितैषी होगा। कयाधु ने कहा कि गुरुदेव मेरा पुत्र मैं चाहती हूं कि जब मेरे स्वामी आ जाए तब जन्म। नारद जी ने कहा ये मस्त नहीं। आप कहेंगे हजारों वर्ष तपस्या किया और प्रहलाद इतने छोटे से, हजारों वर्ष तपस्या किया प्रहलाद जी इतने छोटे से, क्या कारण था? ये नारद जी की टेक्निक थी कि बालक तभी जन्म लिया जब हिरण्यकशिप की तपस्या पूरी हुई। तपस्या पूर्ण हुई, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो वरदान मांगो। बोला अमर कर दो पिताजी, परम पिता परमेश्वर, हे ब्रह्मदेव अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले मैं स्वयं अमर नहीं हूं तो तुझे क्या अमर कर दो? पिताश्री, हे परम पिता आप अमर नहीं है? बोले ना मैं अमर नहीं हूं, ना अमर कर सकता हूं। तुम और कुछ मांग लो तो देंगे। हाँ कई चीज मांगू, चाहे जितना चीज मांगू। बोले नांतर दिवा बहिर्नक्तम अन्यस्मादपि चायुधैः नांतर दिवानक्तम अन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ न अम्बरे मृत्यु न नरै न मृगैरपि। न तो घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं, न धरती पे मरूं, न आकाश में मरूं, किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा न मरूं, आपके द्वारा बनाए गए किसी भी सृष्टि के प्राणी के द्वारा न मरूं। ब्रह्मा जी बोले एवं अस्तु। अब सोचा कि एक तरह से तो बेवकूफ बना दिया, मैं तो अमर हो ही गया, कहीं मरना ही नहीं। बड़ा प्रसन्न, जय हो परम पिता परमेश्वर। उसे क्या मालूम कि नारायण की लीला। आया है, अब प्रहलाद का जन्म हुआ, उत्सव मनाया गया, बड़ा प्रसन्न, देवताओं को परास्त कर दिया, त्रैलोक्य में विजय हो गया उसका। सर्वत्र बोल दिया मेरी जयकार करो, मेरी उपासना करो, मेरी मूर्ति बनाओ। सब लोग पूजा कर रहे हैं हिरण्यकशिप की। प्रहलाद धीरे धीरे बड़ा हुआ, गुरुकुल में भेजा गया पढ़ने के लिए। प्रहलाद गया, अब क्या पढ़ाएगा गुरु उसको? वो तो पढ़ाया है उसको नारद जी तो गर्भ में ही शिक्षा दे दिए थे। अच्छा शास्त्रों में है ऐसा कि गर्भ में बालक हो तो वो शिक्षा का प्रभाव पड़ता है।
मतलब जैसा माता करेगी, जैसा विचार रखेगी, जैसा खान पान रखेगी, बालक के ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। कितनी अच्छी बात है। नारद जी ऐसा ज्ञान दिए थे, प्रहलाद परम भक्त, उनके पढ़ाने के पहले उन्हें सब याद वेद शास्त्र। वे तो बालकों को भी सिखा दिए, कौमारे आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानि। अरे धर्म कर्म और भक्ति सब 5 वर्ष से ही शुरू कर दो, कब मर जाओगे कुछ पता नहीं है। ये मनुष्य जन्म दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य का जन्म देह बहुत दुर्लभ है। क्या पता ये नर्तन मिले न मिले, क्या पता बुझ के दीपक जले न जले, क्या पता ये नर्तन मिले न मिले, क्या पता बुझ के दीपक जले न जले। क्या भरोसा कली का खिले न खिले, क्या पता तरु के पत्ते हिले ना हिले, कुछ पता नहीं है। इसीलिए समय रहते भजन करना। अब कोई बालक थोड़ा सा अच्छे मार्ग में जाने लगे तो लोग क्या करते हैं, हालांकि जिस संस्कार संपन्न है, चाहे जितना कोई बोले कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, तो उसको व्यंग बोलते हैं, भगत बन रहा है, अपना काम धाम नहीं कर रहा है, समय बर्बाद कर रहा है। हमें भी गाड़ रहे हैं बच्चों को। अरे भजन करेगा तो कम से कम आपका सम्मान करेगा, गाली तो नहीं देगा। अब पढ़ लिख लिया, खूब बढ़िया अधिकारी हो गए, अब अधिकारी साहब के पैर जमीन पे नहीं पड़ते, माँ बाप की कोई सेवा नहीं, मर रहे हैं बेचारे, सड़ रहे हैं। ऐसी पढ़ाई किस काम की? इससे अच्छा तो मूर्ख ही ठीक है। तो अच्छे संस्कार दीजिए, ये नहीं कही कि भगत बन रहा है, उसको सम्मान दीजिए। उल्टी कथा है समाज में, जो अच्छा काम कर रहा है उसका प्रोत्साहन नहीं करेंगे कि और आगे बढ़े और लोग आगे आए ना। ऐसा करें, टांग पकड़ो, ये तो मैं तो गिरा हूं, इसका भी पकड़ के लटक जाओ। एक अंधा गिरा गड्ढे में, पैर टूट गया, सोचा अब मेरा तो टूट ही गया, आओ आओ आओ, बहुत बढ़िया रास्ता, उसका भी टूट गया। अब तीसरा है, आओ आओ तुम, वो भी टूट गया। एक नक्कटा साधु था, नक्कटा साधु, अब उसका नाक कटा तो सोचा बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, तो सबको बोला नाक कटवा लो तत्काल दर्शन। मतलब नाक कटवा लो तत्काल प्रभु हरि दर्शन। नगर के लोग सोचे कि बड़ा अच्छा साधु है, केवल नाक कटवाने पे प्रभु दर्शन। 1-2 कटवाए, दर्शन नहीं हुआ, तो बोले दर्शन नहीं हुआ, झूठ बोले आप, कहे मूर्ख कहीं का, बोल दर्शन हुआ नहीं, तू भी नक कटा कहा जाएगा। अब नक कटों का कहेंगे शुरू, अब नक कटे बढ़ते जाए, और जिसका नाक कटे दर्शन न हो तो बोले चुप, बोल दर्शन हुआ नहीं, नक कटा कहा जाएगा। अब बेचारे फंस जाए, न इधर न उधर। अब पूरे नगर में सब नक कटे घूमे। राजा ने कहा मंत्री ये नक्कटों की गिरोह कहां से आ गए, ये कहां से आए? नक्कटे हमारे राज्य में सब नक्कटे। मंत्री जरा खोज करो भाई, क्या बात है? अरे बोले महाराज एक साधु आया है, वो भगवान का दर्शन कराता है नाक काटने पे। अरे तो मैं क्यों वंचित रहूं, पहले मेरी नाक कटनी चाहिए। मंत्री बोला हुजूर सबकी नाक कट गई तो कोई बात नहीं, कम से कम आपकी तो नाक बची है, और आपकी नाक कट गई तब तो गया सब काम। आप ना कटवाइए, पहले मुझे परीक्षण करने दो। मंत्री गया, बोला हाँ महाराज मुझे भी दर्शन करना है। आओ आओ बच्चा आओ, तत्काल दर्शन, बस नाक कटवा लो। अब उसकी नाक कटी, काहे को दर्शन हो? कोई दर्शन नहीं। अरे कहे चुप, बोल दर्शन हुआ नहीं तो तू नक्कटा कहा जाए। मैं नक्कटा कहा जाऊं, कोई बात नहीं, कम से कम मेरे राजा की नाक तो बचेगी। राजा से बोले महाराज ये ढोंगी है, पाखंडी है, बेवकूफ बना रहा है, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। उसको सजा दी, तब पता चला कि नक्कटे फालतू में ऐसे मूर्खों की फौज तैयार है। तो आजकल मतलब क्या है, ना तो आगे बढ़ना है ना तो बढ़ने देना है। एक समुद्र में एक कीड़ा होता है, बाल्टी में डाल दो ना कई कीड़ों को, तो एक कीड़ा चढ़ेगा बाल्टी में ऊपर की ओर, तो दूसरा उसका टांग पकड़ेगा, फिर भी ताकत लगाएगा बेचारा, चढ़ जाऊं, तीसरा उसका पकड़ेगा, गिरा नहीं अभी, वो भी चढ़ने की कोशिश करेगा, तब भी बेचारा, चौथा लटकेगा, फिर गिर जाएगा बेचारा, फिर चढ़ने की कोशिश, फिर लटकेंगे, मतलब चढ़ सकता ही नहीं। यही का होता रहेगा पूरा। तो ऐसे ही आज कीड़े की तरह मनुष्य की जीवन हो गई है। कोई अच्छे काम करे तो उसकी सराहना नहीं करेंगे कि वाह बेटा बहुत अच्छे कार्य कर रहे हो, सत्य बोलते हो, लोगों का उपकार करते हो ना। बड़ा आया उपकारी, टाइम बर्बाद कर रहा है, समय बर्बाद कर अपना नाश कर लिया। लो
अच्छे काम कर रहा है तो नाश कर लिया, चोरी करे और बैठ के ताश खेलेगा, हाँ तब सही है। बहुत अच्छा हमारा श्रवण कुमार है, बेचारा जुआ ही तो बस खेलता है और कोई नशा नहीं है, बस मात्र थोड़ा सा 2 ढक्कन ले लेता है, रात को सो जाता है, ये दशा है। तो ऐसा नहीं, कौमारे आचरण प्राज्ञ। प्रहलाद जी बोले बालकों से कि कुमारावस्था से ही भजन करो, तब कल्याण होगा, नहीं कल्याण नहीं होगा। सब बालक भक्त बन गए, सब हरि कीर्तन करने लगे। बड़ी समस्या, उस समय शुक्राचार्य तीर्थ यात्रा पे गए थे, संड अमर शिक्षा का कार्यभार अपने हाथ में लिए थे, गुरुकुल में वे ही पढ़ा रहे थे। बड़ी समस्या हो गई, ये तो सबको भगत बना दे रहा है, हरि कीर्तन करेगा, राजा जान जाएगा हिरण्यकशिपु तो हम लोगों को फांसी पे लटकाएगा, बड़ी टेंशन। एक दिन बुलाया हिरण्यकशिपु न गुरुदेव लोगों को, भेजो प्रहलाद। प्रहलाद आया, गोदी में बिठाया, और बेटा क्या क्या पढ़े हो, कुछ ज्ञान हुआ? अरे पिताश्री मुझे बहुत ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? कह गृह मंद कूपम, ये संसार अंधे कुएं की तरह है, गृहस्थाश्रम, इसको छोड़ दीजिए, अब बच्चे हो गए सब, अब जाइए भजन करिए। वनम ब्रज, वन में चले जाओ, वनम ब्रज, वन में चले जाओ। यदि हरि आश्रय, तो भगवान हरि की आश्रय में रहिए, शरण में भक्ति करिए, आपका उद्धार हो जाएगा। उठा के पटका जमीन पे, बड़ा ज्ञान देने वाला, उसका नाम मत लेना मेरे शत्रु का। लोगों ने समझाया महाराज लग रहा है कोई छिप करके नारायण का कोई पार्षद दूत जो है आ गया है, इसी कारण इसकी उल्टी बुद्धि हो गई। हाँ सही कह रहे हो संडमर जी महाराज, गुरु भी जिससे डरे बताओ, सचिव वैद गुरु तीन ही ज्यों, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, हो ही बेगही नाश। मंत्री, वैद्य और गुरु अगर ये डर के मारे आपको सलाह दें तो जान लो आपका कल्याण नहीं होगा। अब आपको जो है कोई ऐसी बीमारी है जिसमें कुछ ऐसे खान पान है जिसको खाने से बीमारी बढ़ेगी, और आपके डर के मारे कि अरे इसको मत कुछ बोलो, भले डायबिटीज है, बोल दो कि रसगुल्ले खा लिया करो, उसकी चाशनी मत लिया करो, बस बताओ बीमारी बढ़ेगी कि घटेगी? जलेबी खा लिया करो, सीरा मत पिया करो, ठीक है। सोचेगा कि नाराज हो जाएगा, दवा हमसे नहीं कराएगा, तो बताओ उसका शरीर गया कि नहीं, तन गया। और मंत्री अगर डर के मारे राजा को सलाह देंगे जैसे रावण के देते थे मंत्री, अरे महाराज ये अंदर बंदर क्या है, सब खा जाएंगे, बंदर की क्या हुआ, नाश हो गया कि नहीं हुआ? तो मंत्री जब सलाह अनुचित देते हैं भय बस, तो राज्य गया। वैद्य अगर डर के मारे सलाह देंगे तो तन गया, और अगर गुरु अगर भय बस बोलेंगे हाँ ठीक है लहसुन प्याज खा लिया करो, बैगन खा लिया करो, चलेगा, कर लिया करो भजन, चलेगा, कोई बात नहीं, तो फिर धर्म गया। गुरु अगर डर के मारे, आपसे संकोच के मारे, लालच के मारे अगर उल्टे सीधे बात बतलाने लगेंगे तो आपका धर्म नहीं रह पाएगा। गुरु को बिल्कुल सख्त, धर्म के मामले में कोई समझौता करने का अधिकार नहीं किसी को। फिर लुंज पुंज जो कानून होता है तभी तो अपराध होते हैं। 6 महीना जब लॉकडाउन लगा था तो कोई नहीं निकला था, औकात पता चल गई लोगों को कि कानून कितना खतरनाक होता है। सारी गुंडागर्दी बंद, मतलब पुलिस ही गुंडा है, मार के लाठी से बिल्कुल धज्जिया उड़ा दिया, सब बिल्कुल चुपचाप चूहे जैसे पड़े रहे, मतलब तब समझ में आया कानून क्या चीज है। तो ये जो अपराध हो रहा है लचर पचर कानून से, अपराधी को यही सरकार बढ़ाती है, सरकार के लोग सख्त नियम कानून हो, अभी बिल्कुल राइट हो जाए सब। घर में बच्चे क्यों बिगड़ते हैं, बच्चे क्यों भाग रहे हैं, बच्चियां क्यों उठपटांग कर रहे हैं, आपने बिगाड़ा है बचपन से। ले बेटा ले ले, देखो लो मोबाइल में कितना अच्छा चीज आ रहा है, पिक्चर तो दिखा रहे हो, फिर धीरे धीरे और अच्छा पिक्चर देखना शुरू कर देती है। अब जब पिक्चर में वही है, वो उसको भगा के ले गया, उसके बाप को मार दिया, ये ढिसुम हो ढुसुम, तो फिर वो अच्छा काम करेगा। जो देखेगा वही सोचेगा और वही करेगा, जो देखेगा वही विचार करेगा। जब विचार प्रवृत्त हो जाएगी तो अंदर गंदगी भरेगी, सीधी सी बात। तो बोले लग रहा है कोई एजेंट आ गया है जिसको सिखा गया। संडमर अगर इसके बाद से ऐसी गलती हुई तो ध्यान रखना। अरे नहीं महाराज नहीं महाराज, ऐसी कभी गलती नहीं। कांपते हुए भागे, चलो बेटा प्रहलाद, ले गए, किसी तरह प्राण बची। पढ़ाए कह रहे बेटा तुम मरोगे, हमें क्यों मार रहे हो?
बोले गुरुदेव आपको शर्म नहीं आती, आप गुरु हो के ऐसी गंदी बात करते हैं? बतलाइए, क्या मेरे पिता श्री भगवान है, मरेंगे नहीं? भगवान तो आदि पुरुष नारायण है, जो अजर अमर है, जो समस्त जीवधारियों का पालन पोषण श्रृंगार करता है। प्रहलाद की बातों से निरुत्तर हो जाते थे। फिर बहुत दिनों तक पढ़ाए, फिर प्रहलाद को बुलाया गया, पूछा है हिरण्यकशिपु क्या सीख के आया? बोले महाराज पिताश्री अब तो 9 विद्याओं को सीख के आया हूं। क्या क्या? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। भगवान के लीला कथाओं का श्रवण करना ये पहली भक्ति है। भगवान के लीला कथाओं का गुणगान गाना दूसरी भक्ति है। भगवान की लीला कथाओं का चिंतन करना तीसरी भक्ति। पाद सेवनम चरण सेवा करना, माता पिता की गुरु की, मंदिर में साफ स्वच्छता करना, इस मंदिर को साफ स्वच्छ रखना, ये भगवान की चरण सेवा ही मानी जाएगी। गौ की सेवा करना, तुलसी को सींचना, सामाजिक सेवा करिए परोपकार के उद्देश्य से, तो भी नारायण की ही सेवा है। इसका मतलब ये नहीं कि समाज सेवा में भगवान के मंदिर मत जाओ, वहां जाइए। हमने इसीलिए बोला वह भी ही नहीं बोला हूं, वह ही में ही तो लड़ाई है सब, केवल यह ही सही है बस, इसीलिए तुम मर रहे लड़ लड़के। और बोलिए यह भी सही है, नम्रता कि आपकी भी बात सही है, लेकिन हमारी भी तो सुनिए, हमारी ही सुनिए। हो गया विवाद, हमारी भी सुनिए प्रेम से। तो बोले चरण सेवा ठाकुर जी की, अर्चना भगवान की आरती पूजा करें, अर्चना वंदनम स्तुति करें, प्रार्थना करें प्रभु से, हे नाथ हे नारायण, हम तो कलयुग के प्राणी हैं, पामर जीव, हम आपको पाप के कारण अपराध के कारण भूल जाए प्रभु, हे नाथ हमें मत भूलना, आप इतनी कृपा करना। ऐसी प्रार्थना करें, वंदना करें, स्तुति करें। दास्यम भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु किम करूं मैं क्या सेवा करूं, मैं आपका दास हूं। हनुमान जी से पूछा गया अहंकार है आपके अंदर कि नहीं? बोले है। मैंपन तो है भाई, आपके अंदर अहंकार? बोले हाँ। तो बोले कौन सा अहंकार, किस बात का? कि दासो अहम कौशलेंद्रस्य, मैं भगवान श्री राम का दास हूं। मतलब हूं ही तो अहंकार है, अहम ही तो अहंकार। अहंकार मतलब मैं की भावना, मैं कुछ हूं। अब इस अहंकार में लोगों का नुकसान करना, ये खराब अहंकार है। तो मैंपन तो रहेगा कुछ न कुछ, मैं जीव हूं, मैं भक्त हूं, कुछ तो हूं। हनुमान जी कहे मैं भगवान का भक्त हूं, दास हूं, यही अहंकार है और तो कुछ नहीं है। तो बोले दास से भाव से भगवान के पास रहिए, सख्य भाव से रहिए, और आत्मनिवेदनम, सब कुछ भगवान का है ऐसा मान लीजिए, तो आपकी भक्ति हो गई। माताएं रोटी बना रही हैं, भोजन प्रसाद सिद्ध कर रही हैं, तो सोचें कि ये भोजन प्रसाद पति के लिए बना रही है, पति तो भगवान ने दिया है। बालक के लिए बना रही हूं, ये बालक भी तो प्रभु के हैं, इसके अंदर भी तो प्रभु का वास है। अगर नहीं बनाऊंगी तो इनके अंदर जो प्रभु है उसको कष्ट होगा। मंदिर में भोग लगाएंगे, इस भावना के साथ भोजन बनाए तो वह 1 घंटा भोजन बनाने का भजन मान लिया जाएगा, भक्ति मान लिया जाएगा। आप नौकरी कर रहे हैं, सोचे ये नौकरी किसके लिए कर रहा हूं, ये पत्नी सब भगवान के, हमारा थोड़ी कुछ है, ये तो उसी के लिए कर रहे हैं, सेवा के लिए। ये लोग भूखे न रहे, इनका कल्याण हो। और लोभ के लिए, लालच के लिए, इसका लूट लें, उसका घसोट लें, इसको बेवकूफ बना दें, कितना धन हड़प लें, कितना मौज मस्ती कर लें। गंदी विचार रखोगे तो कार्य तो होगा, लेकिन श्रम ये वही केवलम। और वही विचार बदल दीजिए, आप कार्य मत बदलिए, पद मत बदलिए, जगह मत बदलिए। नहीं वन में जा रहे हैं तो घर को ही वन समझ लीजिए। यह सब भगवान का है, जो कुछ है सब परमात्मा का। तुम ही निवेदित भोजन करें,
प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें, आभूषण वस्त्र सब प्रभु को अर्पण करके ग्रहण करें कि प्रभु आपका है सब। ये भावना जिस दिन आ जाएगी, जिस दिन उनकी चर्चा चलने लगी, सब कुछ भगवान का मान लोगे, उस दिन आप बंधन में नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा मानना कठिन है। क्यों? क्योंकि जब भगवान का सब है तो अपना बालक तो भगवान का है, पड़ोसी का बालक उसको तो झापड़ दे रहे हैं और अपने बालक को पापड़ दे रहे हैं। तब ये ढोंग है, बेवकूफ बना रहे हैं अपने आप को, मूर्ख बना रहे हैं, अपने साथ धोखा कर रहे हैं आप। जब सब कुछ भगवान का है तो पड़ोसी के बालक नहीं है, उससे भी प्रेम करिए, नफरत तो कम से कम न करिए, नहीं कुछ कर सकते तो। ते है आत्म निवेदनम, नवधा भक्ति बतलाए हैं। ज्यों ही सुना उठा के पटका, नाराज हो गया, बोला अभी तुझको मार डालेंगे। नाराज हो गया, समुद्र में फेंकवा दिया। भगवान ने अपने गोदी में ले लिया, कुछ नहीं हुआ। पर्वत से उठा के फेंकवा दिया, कुछ नहीं हुआ, भगवान बचा लिए। सांप की कोठरी में बंद कर दिया गया कि सर्प डस लेंगे मर जाएगा। महाराज ऐसा कीर्तन किए हरि बोल कि सांप भी नृत्य करने लगे। और जब दरवाजा खोल के देखा गया 1-2 दिन बाद कि लाश पड़ी होगी, बदबू आएगी, जब खोल के देखे तो प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ था। प्रहलाद भी मगन नृत्य कर रहे हैं, सांप भी फन फैलाए नृत्य कर रहे हैं, कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा है। आश्चर्य। राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप शमनैक भेषजम। सब कष्टों का निवारण का एक औषधि प्रभु का स्मरण, प्रभु की भक्ति। ये लगता है कि सब कथा है, सब फर्जी, भजन करने से सही होगा। बिल्कुल सही होगा, भजन करने का तरीका घटिया है, अच्छे ढंग से करिए। साइंटिस्टों ने रिसर्च किया है कि जब आप अच्छी सोच रखते हैं, अच्छा मनन चिंतन करते हैं, तो मस्तिष्क से एक अद्भुत स्राव होता है जो कि तमाम तरह की बीमारियों में लाभदायक होता है। और वो तभी होगा जब आप भक्तिमय वातावरण में जिएंगे और विचार अच्छे रखेंगे। आधुनिक वैज्ञानिक रिसर्च करके बताए, एक वैज्ञानिक ने तो बतलाया कि पानी, एक में घृणा लिख दिया, एक में नफरत। तो उसको देखा गया यंत्रों द्वारा, तो पाया गया दूसरे दिन कि एक बिल्कुल विषाक्त हो गया था जिसमें नफरत लिखा था और जिसमें प्रेम लिखा था, वो निर्मल जल था। मतलब लिखने पे, भाव बनने से इतना प्रभाव पड़ा। इसीलिए भोजन जब करें तो भाव से भगवान का भोग लगा के, तुलसी दल अर्पण करके, फिर प्रेम से प्रसाद समझ करके खाएं। ये नहीं कि प्रसाद नहीं, खाना खा रहे हैं, भोजन प्रसाद है, वो भगवान का अर्पण। भगवान का सब कुछ है तो प्रसाद ही तो है। तो आपकी भक्ति हो जाएगी, कल्याण होगा, अच्छी सोच से बीमारियां दूर होंगी। अच्छा, टेंशन में लोग पड़े हैं, अनिद्रा, बोलिए ब्लड प्रेशर हाई लो, ये सब क्यों हो रहा है? डायबिटीज। अगर भजन करोगे, भगवान पर सब कुछ छोड़ोगे तो टेंशन तो नहीं रहेगा। तो टेंशन जब नहीं होगा, अच्छा ये दिल और दिमाग एक दूसरे से बढ़िया जुड़े हैं। परेशान दिमाग होता है, खराब दिल होता है, बड़ी समस्या है भाई। क्या प्रेम है इनका। परेशान दिमाग, टेंशन दिमाग को, खराब बेचारा दिल होता है। तो इसको क्यों खराब करते हो? इसीलिए दिल से भगवान को मान लीजिए, प्रेम करिए, तो दिमाग अपने आप दुरुस्त हो जाएगा। कम से कम शांति से सोओगे तो, जब शांति से सोओगे तो न रहेगा डायबिटीज, न रहेगा ब्लड प्रेशर हाई, न लो। तो ज्ञान की बहुत जरूरत है, भक्ति की बहुत जरूरत है। लेकिन हम उसको गा रहे, अगरबत्ती जला दिए हो गया भजन, अरे हमारा तो कल्याण नहीं हुआ। अगरबत्ती जलाने से कल्याण होगा? ये भजन का सिस्टम है क्या? हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम के बिना, हरि नाम के बिना होना गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो,
भगवान की। तो सर्प भी नृत्य कर, प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। सोचा इसको कैसे मारा जाए। प्रहलाद वधोत्सव मनाया जाने लगा। ये हुआ सारे असुर जितने हैं सब लोग छत पे खड़े हो जाएंगे, बीच आंगन में प्रहलाद को खड़ा कर दिया जाएगा, सब उठा उठा के चट्टान पत्थर पटकेंगे और ये मर जाएगा। ऐसा ही किया गया। भगवान ने कहा कि मेरे भक्त को इतना कष्ट, भगवान को अपना कष्ट नहीं है। भृगु जी जब लात मारे थे छाती पे तो बोले अरे महाराज अतीव कोमल उतातो चरणो ते महामुनि, इतना कोमल चरण आपका मेरे वज्र जैसे कठोर हृदय पे लगा, आपको चोट तो नहीं लगी? इतने दयालु हैं। लेकिन बेग कहते हैं मैं अपने भक्त के कष्ट को नहीं सुन सकता। गरीब को मत सता, भक्त को मत सता, भक्त रो देगा, भक्त को मत सता, भक्त रो देगा, और उसका मालिक अगर सुनेगा तो तू जड़ से खो देगा, तू जड़ से खो देगा। पत्थर मारने लगे, चट्टान पटकने लगे। भगवान ने सुदर्शन को कहा सुदर्शन चले जाओ, जिसकी प्रसादी उसी को मिलनी चाहिए। सुदर्शन इतनी तेजी से नाचना शुरू किया कि जो पत्थर मारे एक तो 10 टुकड़े हो गए, उसके 10 जगह लगे। इतना भयानक भगदड़ मची असुरों में कि सब भागे, कहे कि हमें प्रहलाद को नहीं मारना, ये तो मर नहीं रहा, हम मरे जा रहे हैं। अब बड़ा टेंशन, अपनी बहन को बुलाया। उसकी बहन ढूंढा आ गई, उसका नाम एक होलिका भी और एक ढूंढा भी। होलिका आ गई, बोली ब्रह्मा जी के वरदान से मेरे पास ऐसी चूनर है दिव्य कि इसमें अग्नि नहीं जलती। बताओ ऐसा कौन सा वस्त्र है, ऐसा कपड़ा उस समय उसको प्राप्त हुआ था कि उस कपड़े को अगर पहन लिया जाए तो आग में वो नहीं जलता, उसमें आग नहीं लगती थी। अब कहते हैं कोई आविष्कार ही नहीं हुआ था, है कि नहीं शोध का विषय। ऐसा वस्त्र मिला था उसको कि आग ही नहीं लगेगी उसमें। अब वो बोली कि चिंता मत करिए, अग्नि जलाइए, लकड़ियों को इकट्ठा करके प्रहलाद को लेकर बैठूंगी, मैं तो मरूंगी नहीं, ये मर जाएगा। बोले ठीक है, हाँ बहना बड़ी अच्छी सुझाव दिया, बड़े अच्छे समय पे आई। लेके बैठी है अग्नि में, अग्नि पे बैठी है, उसकी चूनर आकाश में उड़ गई और स्वयं जल करके नष्ट हो गई। और प्रहलाद का कुछ बाल बाका नहीं हुआ। सब बालक रो रहे थे, दुखी थे, मेरे मित्र को मार रहे हैं। देखिए प्रहलाद जीवित है, राख उड़ाए हैं एक दूसरे पे, अरे मेरा मित्र जीवित है। और तभी से होली मनाई जाने लगी। पिता इसका हिरण्यकशिप पहुंचा, प्रहलाद का पिता देखा है मरा ही नहीं, होलिका मर गई। बोला अरे तुझे अग्नि जलाती नहीं है? बोला राम नाम जपताम कुतो भयम पश्चात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। इस समय मुझे शीतलता लग रही, मुझे तो लग रहा है कम्बल ओढ़ लूं, ठंडी लग रही है अग्नि में। कि पावकोपि सलिलायते धुना, इस समय अग्नि भी जल की तरह शीतल हो गई है। अब सोचा अब क्या करूं, अब तो सारे उपाय निष्फल हो गए। सोचा कि इसको आग से तप्त लोहे के खंभे में इसको बांध दूं, झुलस के मर जाएगा। आग का से तप्त खंभे को खड़ा किया गया, लोहे का, बिल्कुल आग से तप्त। थोड़ा सा जल जाता है आदमी तो कितना कष्ट होता है। भगवान ने सोचा मेरा भक्त, मेरा बालक दुखी होगा, घबरा जाएगा, धैर्य खो देगा। भगवान नारायण एक चींटी के रूप में दर्शन दिए। उस तप्त लोहे के खंभे पर वो चींटी चलती हुई दिखी। प्रहलाद दौड़कर लिपट पड़ा, अरे जब चींटी नहीं मर रही है इस अंगार से तो मैं क्या मरूंगा। वो भी शीतल हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब बहुत दुखी हुआ कि अब क्या करूं, अब कैसे इसको मारूं। प्रहलाद कहे पिताश्री अब भी चेत जाइए, भगवान को मान लीजिए, नहीं वो नारायण प्रकट हो जाएगा और तुम्हारा उद्धार कर देगा। बोले कहां से तेरा भगवान आएगा? प्रहलाद ने कहा पिताश्री कहां से मेरा भगवान नहीं आएगा,
वो तो कहीं से भी आ सकता है। कह क्वासौ, तेरा भगवान कहाँ है? बोले स सर्वत्र, वो सर्वत्र है। बोले सर्वत्र है, मेरे में भी है, तुझ में भी है? बोले हाँ। कह इस दीवार में भी है, कह इसमें भी, कह इस खंबे में भी? बोले हाँ। कह कस्मात स्तंभे न दृश्यते, इस खंबे में क्यों नहीं दिखलाई पड़ रहा है? प्रहलाद बोले पिताश्री चिंता मत करो, इसी खंबे को तोड़ करके मेरा भगवान प्रकट हो जाएगा और आपका उद्धार कर देगा। भगवान ने सोचा अभी तक तो मैं हर अवतार में माँ बाप बनाता था, लेकिन अब तो मुझे खंभे को ही माँ बाप बनाना पड़ेगा। कहे भगवान कहाँ? कहे भक्त की जहां हाँ भगवान वहां, नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। बोले पिताश्री मान लीजिए, नहीं तो भगवान मेरा प्रकट हो जाएगा। उठाया है तलवार कि न रहेगा एक खंभा, न आएगा तेरा भगवान। अभी इसको नष्ट कर देता हूं। तलवार उठा करके जब ही जोरों से खंबे पर प्रहार किया है, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, बड़े ही क्रुद्ध रूप में। महाराज हिरण्यकशिपु को गोदी में उठाए हैं, न तो घर के अंदर, न घर के बाहर, न आकाश में, न धरती पे, देहली पे अपने गोदी में बैठा करके मार डाला। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जितने असुर थे सब डर गए, सब भागने लगे और भगवान प्रहलाद को हृदय से लगा लिए। प्रहलाद डर रहे थे, उनको गोदी में बिठा करके और उनसे प्रेम करने लगे। प्रहलाद बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि मेरे अंदर कोई कामना रही हो तो उसको भी प्रभु दूर कर दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। अब देवता लोग बोले भैया नरसिंह भगवान को कैसे कौन शांत कराए? लक्ष्मी जी तुम जाओ, तुम्हारे पति। लक्ष्मी जी गई, नरसिंह भगवान दहाड़े लक्ष्मी दूर। कहे तो पता नहीं कौन। भगवान भोलेनाथ आप जाओ, आप तो मित्र हैं, सेवक स्वामी सखा सीएपी। ब्रह्मा जी आ मेरे बस के नहीं। कहे बेटा प्रहलाद तुम ही शांत करो, और ये शांत होने वाले नहीं। प्रहलाद को गोदी में लिए नरसिंह भगवान कृपा किए और प्रहलाद को राज्य पर अभिषिक्त कर दिए। बस आज की कथा को यहीं पे प्रणाम करते हैं। कल आप सभी लोग 14 मनवंतरों का वर्णन, समय की गणना का वर्णन, कच्छपावतार भगवान की कथा, समुद्र मंथन, और भगवान का मत्स्यावतार, सत्यव्रत राजा की कथा, ये सब श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजाओं का उपाख्यान, गंगावतरण, ये सब सुनेंगे और भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव मनाएंगे। सब लोग 2 बजे ठीक समय से आया करिए। यहाँ प्रसाद लेने मत आया करिए, केवल प्रसाद लेना है तो ज्ञान का भी प्रसाद लीजिए। 2-4 मतलब जब मिनट बाकी रहेगा तो पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं, सोचते हैं अरे हम भी आए हैं। देखो देखो, एक स्त्री गई बाजार में लेने सामान, तो उसको सामान थोड़ी लेना चाहिए, चूड़ी दिखा रहे, हरे हरे चूड़ी। देखो ए आलू कितने रुपए किलो? आलू कैसे है? मतलब चूड़ी ठीक है? कपड़े अच्छा अच्छा, ये कैसे है? खिलौना दे दो ना, मतलब साड़ी ठीक पहनी हूँ। सब लोग लास्ट में आते हैं, दर्शन करिए महाराज हमारा, अहो भाग्य। 2 बजे ठीक, 1:45 बजे, 1:30 बजे ही हमारे भक्तजन बैठ करके भजन श्रवण कराते हैं। कितना मेहनत करते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। और आप लोग यहाँ इतना दूर दूर से, कोई वृंदावन से, कोई कानपुर से, कोई कहीं से आया है,
आप लोग यहाँ बगल के घर से नहीं आ पाते, शर्म नहीं आती हमें तो लगता है धिक्कार है आप लोगों को। जिस ग्राम में इतने महान महान संत हुए हों, जहाँ इतने मंदिर हैं, गंगा माँ का जहाँ धवलधार बह रहा है, ऐसी जगह के होकर के आप भगवान की कथा 7 दिन नहीं सुन सकते अच्छे से? क्या रोज कथा होती है क्या? आपका काम धंधा तो जिंदगी भर रहेगा। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, अरे प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो श्याम से। कम से कम अब तो 4 ही दिन बचा है, 3 दिन तो गए, 4 दिन तो अच्छे से सुन लो, कम से कम 7 दिन तो कल्याण हो जाए। इतने दिन तो वही भागम भाग दौड़ लगी है। जब देखो रात में कहाँ जा रहे हो, 12 बजे काम से जा रहे हैं, दोपहरी में पूछो कहाँ भैया चल दिया, अरे काम से जा रहे हैं। अरे वो वृद्ध थे, वो कहाँ चले गए, कहे काम से चले गए। कहीं ऐसा ना हो जाए उसके पहले ही राम के लिए भी चलिए, केवल काम के लिए ही नहीं। काम तो बहुत किया, थोड़ा राम के लिए भी समय दीजिए। तो कल आप कन्हैया आएगा तो मिश्री माखन अगर घर में हो सके तो लाना, सब लोग भगवान को अर्पण करना, और नहीं हो तो आप पुष्प अर्पण कर लेना, तुलसी दल, उससे भी कन्हैया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहिता मशनाम प्रयतात्मना। गीता जी के 9 अध्याय में भगवान ने कहा पत्र पुष्प फल कोई मुझे कुछ दे दे, स्वीकार कर लेता हूं प्रेम से। यही श्लोक ठीक भागवत जी में भी है, इतना सुंदर है प्यारा श्लोक है। तो आप सभी लोग प्रेम से 1:30 बजे आया करिए कथा श्रवण करने के। अगर कथा प्रेमी जो है वो, और जो कथा प्रेमी नहीं है तो भागवत में साफ लिखा है विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। जो भगवान नारायण की दीक्षा नहीं ली है, भगवान से प्रेम नहीं है, उन्हें अधिकार ही नहीं है कथा श्रवण करने का। तो सुनेंगे कहां से? कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न होए, भजन करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। और तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाय, और जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। बुखार में भोजन नहीं अच्छा नहीं लगता, उसी तरह जब पाप पूर्व जन्मों का होता है तो सत्संग भजन कथा अच्छी नहीं लगती। तो जान लीजिए आप पूर्व जन्म के क्या रहे होंगे, मैं क्यों कहूँ। अनुभव अब ये भी प्रयोग है, करिए। अगर भक्ति में मन नहीं लग रहा है, भगवान अच्छे नहीं लग रहे हैं, संत अच्छे नहीं लग रहे हैं, सत्संग अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप कौन हैं स्वयं विचार करें, मुझे नहीं दोष दो। ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है, आप उनसे पूछना। मैं तो संतों की बात को बतलाता हूँ, भगवान की वाणी गाता हूँ। तो आज सभी लोग नृसिंह भगवान का पूजन करेंगे। हमारे प्रवीण जी जय नंदन कृष्ण माधव गीत सुनाएंगे भगवान का सुंदर। मैं करूं तेरी वंदना। आदरणीय सतीश पंडित जी 2 शब्द रहवासियों के लिए कहेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, गौ माता की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम मंगलमय हम सबका परम पावन भगवान के चरण कमलों में बैठ करके, माँ भगवती भागीरथी के चरणों में बैठ करके श्रीमद् भागवत भागीरथी में अवगाहन कर रहे हैं। आप सबके यहाँ 2016 में इसके पहले कथा हुई थी। उस कथा की नींव श्रीमद् भागवत महापुराण में जब गौशाला के निमित्त आप सभी ने बढ़ चढ़ करके सहयोग लिया था, उसी गौशाला में भूसा घर के जो निर्माणाधीन भूसा घर बन रहा है, तो आप सभी से विशेष निवेदन है कि उसमें आप सभी लोग दान दे करके तन मन धन भूसा रोटी इत्यादि का जो आप लोगों से बन पड़े, आप सभी पिछली बार जो कथा हुई थी उसमें आप सभी लोगों का अभूतपूर्व सहयोग था, और हम आप सभी से यही आशा करेंगे। और YouTube में जो भक्तगण देश विदेशों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देश विदेश में जो देख रहे हैं, उन सबसे भी हमारी प्रार्थना है कि जो चित्रकूट में कूड़ी धाम गौशाला है पूज्य महाराज श्री के संरक्षण में कई अनाथ असहाय गायों का पालन होता है, अतः उन गायों को आपकी रोटी की आवश्यकता है। तो आप लोग इधर उधर ना भटक करके सीधा जो YouTube में देख रहे हैं, आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर दिया गया है,
और जो यहाँ लोग हैं जो लाइव सुन रहे हैं और जो प्रत्यक्ष सुन रहे हैं, उन लोगों से विनम्र निवेदन है कि पांडे जी मुंबई वाले हैं जो, वो 201 रुपए से ऊपर है जो सहयोग राशि, उन लोगों के लिए जो पर्ची काटने की व्यवस्था की गई है और उन सभी का नाम अनाउंस होगा यहाँ से। तो आप जो लोग भी उस गौशाला में निर्माणाधीन भूषागर है जो, आप लोग जो भी सहयोग करना चाहते हो पांडे जी को दे करके और रसीद प्राप्त कर लें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हले बाहर हले हले मुझ दीनहीन अनाथ पे कृपा करो हे ईश, भक्ति भाव हिय में भरो, दया करो जगदीश। शरणागत यह कांत है, कर जोरे है ना, सत्य मार्ग पे वह चले, छूटे न तब सा। बहुत ही सुंदर शब्द रचना है। प्रस्तुत भजन में एक भक्त प्रभु से तरह तरह से प्रार्थनाएं कर रहा है, आपके सामने प्रस्तुत है। जय कृष्ण माधव नंद नंदन, कृष्ण माधव नंद नंदन, मैं करूं तेरी वंदना, मैं करूं तेरी वंदना। जय 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 मुरारी कृष्ण केशव, जय जय मुरारी कृष्ण केशव। कर रहा तेरी अर्चना, कर रहा तेरी अर्चना, कर रहा तेरी अर्चना। शब्दों पे विशेष ध्यान चाहूंगा। ये प्रस्तुत भजन जो मैं आपके सामने सुना रहा हूं, ये हमारे श्री महाराज जी के द्वारा लिखा हुआ है। कितनी सुंदर शब्द रचना है, ध्यान दें। योग जप तप कछु न जान, क्या करूं तेरी साधना। योग जप तप कछु न जान, क्या करूं तेरी साधना, क्या करूं तेरी साधना। हे कृपा निधि दीन रक्षक, सब हरो मेरी वासना, सब हरो मेरी वासना।
मन हृदय में भक्ति भर दो, बस यही है कामना। मन हृदय में भक्ति भर दो, बस यही है कामना। जग की माया मोह हर लो, और कोई चाहना, और कोई चाहना। जग के सब दुख दर्द देना, पर प्रभु दो कामना, पर प्रभु दो कामना। जग के सब दुख दर्द देना, पर प्रभु दो कामना। हो दयानिधि भक्त वत्सल, तो तू पार उतारना, तो तू पार उतारना। भजन की अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। तब पद कमल मकरंद का, मैं भ्रमर बनना चाहता, मैं भ्रमर बनना चाहता। लो शरण में कांत को, लो शरण में इस कांत को। यह दीन होकर याचता, दीन होकर याचता। जय कृष्ण माधव नंद नंद, मैं करूं तेरी वंदना। जय जय मुरारी कृष्ण केशव, कर रहा तेरी अर्चना, कर रहा तेरी अर्चना, कर रहा तेरी अर्चना, कर रहा तेरी अर्चना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब सभी लोग नरसिंह भगवान का आरती करेंगे। अब सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान नरसिंह की दिव्य मंगलमय आरती करें। कल भगवान बाल कृष्ण लाल का जन्मोत्सव होगा कथा में, अतः संभव हो सके तो आप सभी लोग पीत वस्त्र पहन करके आवे, पीले कपड़े। कल लाल जी का जन्मोत्सव है और भगवान को पीला बहुत पसंद है, तो आप सभी से निवेदन है यदि संभव हो सके तो सभी लोग पीले कपड़े पहन करके आएं। और कथा 2 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, आप लोग उसके पहले ही आकर के पांडाल में विराजमान हो जाएं।
ओम ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धात् पुष्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायु च प्राण च मुखात् अग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। नरसिंह भगवान तेरे आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। नरसिंह भगवान तेरे आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। नरसिंह भगवान तेरे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। प्यारे बंसी मेरो मन मोहे, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे। यावसे पे मैं बल बल जाऊं, यावसे पे मैं बल बल जाऊं। के बिहार आरती गाऊं, आरती गाऊं आपको मनाऊं। नरसिंह भगवान तेरे चरणों से निकले गंगा प्यारी, गंगा चरणों से निकले गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं, गिरिधर तेरी आरती गाऊं,
आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं गिरिधर तेरे। व्यासदास के नाथे आप हो, सुख दुख जीवन सुख दुख जीवन साथी आप हो, प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं गिरिधर तेरे। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं गिरिधर तेरे। श्री हरिदास के प्यारे तुम, माखन को मोल सके, कर माखन को कर मोल सके, कर माखन को मोल कर मोल सके। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन मोहन धन गो। प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं बांके बिहारी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं बिहारी कर्पूर गौरम करुणावतारम सर्वदारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी तैतं नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु जस्ता तुमेव विद्याधरणं तुमेव सर्वं मम देवो देवा। नीलाम्बुजश्यामनिधविलासं सीतासमारो विद्वामिभागम् शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिर्धारितं वन्दे विष्णुं वैभवं सर्वलोकैकनाथं।